गणाधिपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। भक्ताभिलाषा चरितानुसारे दुग्धादिचौर्येण यशो विसारी कुमारतानन्दित घोषणारे मम प्रभु श्री गिरिराजधारी प्रजांगनावृंद सदा विहारी अंगे गुहागार तामोपहारी क्रीडारसावेश नमो विसारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी वेणु स्वनानंदित पन्नगारी रसातलानृत्य पद प्रचारे कीडन्यस्या कृतिदैत्यमारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी पुलिंददाराहित संबरारी रमा सदोदारदया प्रकारी गोवर्धने कंदफलोपहारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी कलिंदजाकोलदकोलहारी कुमारिका कामकलावितारी वृंदावने गोधन वृंदचारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी ब्रजेन्द्र सर्वाधिक सर्वकारी महेन्द्र गर्वाधिक गर्वहारी वृंदावने कंद फलोपहारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मनः कलानाथ नमो विदारी बंसे रवाकारित तत्कुमारी रासो सवोद्गोल रसाब्धिसारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मतद्विपोद्रां गतानुकारे लुण्ठत प्रसूना प्रपदो नहारी रामो रसस्पर्शकर प्रसारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी श्री राधे वृषभानुजा भक्तन प्राणाधार वृंदा विपिन विहारणे प्रणवौ बारंबार श्री राधिका सर्वेश्वरे रसिकेश्वर घनश्याम करो निरंतर अंत में
श्री वृंदावन धाम। अभय किशोरी स्वामने गोरी परम दयाल, तनिक कृपा की कोर करे, कीजे मोहि निहाल। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरो द्वार, श्री वृषभानु के लाडले मेरी ओर निहार। शीस मुकुट कर काछने उर्सो है बनमाल, मेरे हृदय बीच बसो श्री बिहारी लाल। ब्रज समुद्र मथुरा कमल, वृंदावन मकरंद, ब्रज बनिता सब पुष्प है, भौरा श्री ब्रज चंद। श्री वृंदावन धाम को मरम न जाने कोय, डाल डाल फल पात में राधे राधे होय। सब कुछ देना आपनो, भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो, जोड़ू मैं दोनों हाथ, जोड़ू मैं दोनों हाथ। बोले बाल कृष्ण लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, नंद के लाला की जय। श्रीमद् भागवत ज्ञान के सप्ताह अंतर्गत षष्ठम दिवस की कथा पर हम और आप प्रवेश करने जा रहे हैं। मनक्रम वाणी को एकाग्रचित करके आइए श्रीमद् भागवत महापुराण के गुणतम रहस्यों पर चर्चा करें। इसके पहले वाणी की प्रतिकरण के लिए भगवान नाम संकीर्तन करें। दोनों हाथों से तालियों की सेवा देते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने सारी चिंताओं को भगवान के से चरणों में अर्पण करते हुए आइए कीर्तन में प्रवेश करते हैं। सा निरे सा निरे ग रे सा निरे ग म प म ग रे सा प म ग रे सा। फूलों में सज रही है हरि, फूलों में सज रही है श्री वृंदावन बिहारी। आइए दोनों हाथों से तालियों की सेवा दीजिए और बड़े प्रेम से भगवान को सजाने का मन से श्रृंगार कर लीजिए। हरि फूलों में सज रही है श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रही है श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रही है श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रही है श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रही है श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रही है श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रही है श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रही है श्री वृंदावन बिहारी। और साथ सज रही है और साथ सज रही है वृषभान के दुलारे, और साथ सज रही है वृषभानु के दुलारी। फूलों में सज रही है हरि बोल। आनंद की कथा प्रारंभ हो चुकी है, थोड़ा आनंद में आइए ठुमके लगाते हुए प्रेम से।
करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से, 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 बिन मोल बिक रही है अनमोल बिक रही है, बिन मोल बिक रही है, बिन बोल बिक रही है, जब से छवि निहारी फूलों में सज रही है, श्री वृंदावन बिहारी फूलों में बस रही है, श्री वृंदावन बिहारी। हरि बोल। भैया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते, भैया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते, भैया गले में डाले डाले डाले, भैया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते, भैया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते, सबको ही प्यारे लगते सबके मन को ही भावे, सबको ही प्यारे लगते सबको ही मन को भाते, इन दोनों पे मैं सज के, इन दोनों पे मैं सज के, हाँ इन दोनों पे मैं सज के, इन दोनों पे मैं सज के, इन दोनों पे मैं वारी फूलों में सज रही है, श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रही है, फूलों में सज रही है श्री वृंदावन बिहारी, 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 और साथ सज रही है और साथ सज रही है वृषभानु के दुलारी, फूलों में सज रही है श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रही है श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रही है श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रही है श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रही है, श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रही है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। नंदन नंदन यशोदा नंदन बसदेव नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर मूल्य मनोहर चित्तचोर रणछोर बाके बड़ बिहारी श्री लीला रासविहारी आनंद कंद वरचंद श्री कृष्ण चंद्र की अमृतमय कथा का रसपान उमदा ग्राम के इस पावन धरा पावन माटी पर हम और आप करने जा रहे हैं। हृदय से साधुवाद ज्ञापित करूं परायणकर्ता के दिव्य गादी पर आसीन श्री नरेश शास्त्री जी, यज्ञकर्ता के रूप में विराजमान पंडित श्री शंकर तिवारी जी, श्रोता विशिष्ट परीक्षित की गादी पर आसीन श्री उपेंद्र कुमार देवांगन, धर्मपत्नी श्रीमती नीरा, आयोजन को मूर्त रूप में प्रदान कर रहे हैं श्री बोधन प्रसाद जी साहू, श्रीमती गंगा, श्री गणेश सोनी जी, श्रीमती सोनिया, श्री शिवपाल सोनी जी, स्वर्गीय सुशीला, श्री दुजय राम जी देवांगन, स्वर्गीय रुक्मणी, श्री डिकेंद्र पटेल जी, धर्मपत्नी श्रीमती रीतू, श्री भागवत प्रसाद जी साहू, धर्मपत्नी श्रीमती गुमेश्वरी। स्वागत उत्सव के रूप में विराजमान आशीष वर्मा जी, श्रीमती दीप्ति। आज की कथा में विशेष रूप से उपस्थित रामनगर की समस्त माताओं बहनों, धर्मानुरागी, अध्यात्म प्रेमी, कथा प्रेमी, सत्संग प्रेमी, प्यारे सज्जनों, करुणामयी, वात्सल्यमयी, ममतामयी, महामयी, मंगलमयी आदि सुपर बहनों, प्यारे प्यारे बाल गोपालों, आप सबों के हृदय में निवास करने वाले उस परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में एवं बाकी बिहारी के श्री चरणों में मेरी ओर से आप सभी सादर प्रणाम स्वीकार करें।
और बड़े हृदय की गहराई से पावन प्रसंगों को स्पर्श करते हुए कल जिस तरह से आनंद का वातावरण पूरा उमदा गांव आह्लादित हो चुका था, आइए उन्हीं कथा को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में हम और आप अर्पण करते हुए आगे की कथा श्रवण करें। कल भगवान मथुरा के कारागृह में प्रकट होते हैं। राम कब आए? नवमी तिथि को। भगवान राम नवमी को आए। 9 को ही क्यों आए? क्योंकि 9 का अंक जो है वो पूर्ण है। 9 का अंक पूर्ण है। यहां से वहां तक 9 9 आता है। 9 का पहाड़ा पढ़ते चले जाओ तो पूरा 9 ही 9 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? देखे हो पढ़ के? सब अंग्रेजी मीडियम वाले हो गए हो आजकल। 9 1 9, 9 दूने 18, 1 और 8 9, 9 तिया 27, 2 और 7 9, 9 चौक 36, 3 और 6 हो रहा है कि कम हो गया? ठीक है ना? हाँ, थोड़ा कमजोर हूं गणित में। 9 पंचे 45, 4 और 5, 9 छक्के 54, 5 और 4, 9 सत्ते 63, 6 और 3 9, 9 अट्ठे 72, 7 और 2 9 9 81, 8 और 1 9, 9 दाम 90 9 और आगे करो। 9 11 99, 9 और 9 18, 1 और 8 9, 9 12 में 108, 1 और 8 9। अब वो 9 के पहाड़ा को यहां से पकड़ लो, रायपुर दिल्ली बंबई घूम के आ जाओ, वो 9 ही आएगा। वो पूर्णांक है। अब कन्हैया कब आए? अष्टमी को, 8 को। तो 8 को क्या पहाड़ा पढ़ो तो 8 आएगा कि नहीं आएगा? देखो पढ़ के। 8 1 8, 8 दूनी 1 और 6 8, 7 हुआ ना? हाँ, कम हो गया। 8 तिया 24, 2 और 4 6, फिर कम हो गया। 8 चौक 32, 3 और 2 5, फिर कम हो गया। 8 पंचे 40, क्या हुआ? 8 7 6 5 4 है ना? अब उसके बाद 8 छक्के ले जाओ। 8 छक्के दंड से बढ़ जाएगा। 8 छक्के 48, 4 और 8 12, 8 सत्ते 56, 5 और 6 11, 8 अट्ठे 64, 6 और 4 10, 8 निया 72, 7 और 2 9, 8 दाम 8। कैसे हुआ? पहाड़ा देख लिए? पहले घटा 8 7 6 5 4, फिर सीधा दंड से बड़ा 12 11 10 9 8। भगवान कहते हैं मैं अष्टमी को इसलिए लिया हूं क्योंकि चंद्रवंशी हूं और चंद्रमा की कलाएं जैसे बढ़ती हैं घटती हैं, ऐसे ही मैं लीला करूंगा जो बहुत बढ़ेगी और घटेंगी। ऐसी लीला को करने के बाद ही भगवान 8 के तिथि को स्वीकार करते हैं कि अष्टमी तिथि ही सार है ना? भजले प्राणी अरे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है? वृथा क्यों भटक रहा है? भजले प्राणी अरे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है? वृथा क्यों भटक रहा है? झूठी काया झूठी माया, जगत में भर माया वृथा क्यों भटक रहा है? वृथा क्यों भटक रहा है? झूठी काया झूठी माया, जगत में भर माया वृथा क्यों भटक रहा है? वृथा क्यों भटक रहा है? तालियों की सेवा। नर तन मिला है तुझे हो क्यों रहा है? प्यार खेल में प्यार खेल में, नर तन मिला है तुझे हो क्यों रहा है? प्यार खेल में प्यार खेल में। कंचन की काया तेरी उलझी है विषयों के खेल में, हाँ खेल में।
ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, कुछ भी नहीं तुम्हारा, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भजले प्राणी अरे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। तालियों की सेवा श्री राधे। योनिया अनेक भई, प्रभु की कृपा से नर्तन पाया है, हाँ पाया है। योगिया अनेक भई, प्रभु की कृपा से नर्तन पाया है, हाँ पाया है। झूठे व्यसन में पड़कर प्रभु से न प्रेम बढ़ाया है, हाँ बढ़ाया है। झूठे व्यसन में पड़कर प्रभु से न प्रेम बढ़ाया है, हाँ बढ़ाया है। गीता गाए वेद बताए, गीता गाए वेद बताए, फिर भी ज्ञान न आए, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भजले प्राणी अरे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। श्री राधे। चंचल गुमानी मन, अब तो जन्म को शिकार ले, हाँ सवार ले। चंचल कुमारी मन, अब तो जन्म को संभार ले, हाथ संभार ले। फिर ना मिलेगा तुझे अवसर ये ऐसा, बारंबार रे बारंबार रे। फिर ना मिलेगा तुझे अवसर ये ऐसा, बारंबार रे, बार बार रे। अरे अज्ञानी न करना दानी, अरे अज्ञानी न करना दानी, छोड़ दे अभिमानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भजले प्राणी अरे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। 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 बोले बाल कृष्ण लाल की जय। अष्टमी को भगवान प्रकट हुए, क्यों हुए, कारण समझ आ गया। चंद्रवंश में जन्म लिए हैं, इसलिए चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती हैं, ऐसी 8 का पहाड़ा भी घटता और बढ़ता है, इसलिए भगवान ने 8 को स्वीकार किया। ये अष्टमी तिथि। कहां लिए प्रकट, कहां प्रकट हुए भगवान? कारागृह में, मथुरा के कारागृह में। मथुरा क्या है? 3 शब्द है, मथुरा। मथुरा में राम है कि नहीं है? मथुरा शब्द में आप देखो, मथुरा, इसमें राम है कि नहीं है? है। अच्छा, ये मथुरा शब्द से राम को निकाल दो, क्या बचेगा? जोर से बोलिए।
मथुरा से राम को निकालो, क्या बचेगा? नहीं समझ पा रहे हो क्या? हाँ, जो बचेगा उसी को तो बताओगे ना, लेकिन जोर से मत थूक देना, सामने वाले के ऊपर आएगा। प्रेम से बोलिए श्री राधे। श्री राधे। जोर से बोलिए। राधे राधे। बहुत बहुत सुंदर और गंभीर है। मथुरा 3 शब्दों से बना है और मथुरा में राम है। मथुरा से आप राम को निकालोगे तो बचेगा थू। तो मथुरा क्या है? बोले हमारा और आपका शरीर। हमारा और आपका शरीर क्या है? मथुरा। और इस मथुरा रूपी शरीर में राम है कि नहीं है? है। कौन है? बोले प्राण। प्राण राम जब निक्शन लागे, उलट गई दुई पुतरिया, ऐसा कहते हैं। जब प्राण रूपी राम यहां से निकलता है तो वो पुतली जो है वो उलट जाती है। तो शरीर है मथुरा, शरीर है मथुरा, और इस मथुरा रूपी शरीर में प्राण रूपी राम निवास करते हैं। अच्छा, मान लो इस शरीर से वो राम निकल जाए, वो प्राण निकल जाए, तो भी ये शरीर किसके लायक होगा? थुथु के लायक होगा, है ना? जो माताएं अपने पति से कहा करती है, आप बहुत स्मार्ट हो, और जो पिताजी अपने पत्नी से कहा करती है, क्या? अरे तुम बहुत सुंदर हो रे, तुम्हारे होंठ बड़े सुंदर है, तुम्हारी आंखें बड़ी सुंदर है। तो ऐसा करना, जब पत्नी जब मर जाएगी ना, तो उसके होंठ को निकाल के फ्रिज में रख लेना, काट के उनकी आंखों को निकाल लेना और फ्रिज में रख लेना। क्यों? वो सुंदर है ना। तो एक बात बताओ, उनकी आंखें सुंदर है कि भीतर वाला सुंदर है? वो आंखें सुंदर क्यों हैं? वो होंठ सुंदर क्यों है? क्योंकि भीतर में सुंदर बैठा है ना? भीतर वाला सुंदर जब चला जाएगा तो बाहर वाला सुंदर क्या हो जाएगा? थुथु के लायक हो जाएगा भाई। हाँ, चिपरा आ जाएगा। प्रेम से बोलिए श्री राधे, जोर से बोलिए। हाँ, ये फूल बड़ा सुंदर है। हाँ, ये फूल कैसा है? बड़ा सुंदर है। ठीक है, मैं कह रहा हूं फूल को देखिए, फूल को देखिए। क्या दिख रहा है फूल में? फूल को देखिए। हाँ, देख लिया महाराज, बड़ा सुंदर है फूल, फूल को देख लिया। अब मैं कहता हूं फूल में देखिए, दोनों में अंतर है। फूल को देखिए और फूल में देखिए, अंतर है कि नहीं है? शरीर को देखिए और शरीर में देखिए, अंतर है। शरीर को देखेंगे तो बोले ये बाहरी आवरण, और शरीर में देखेंगे तो बोले भीतर वाला सुंदर है जी, इसलिए बाहर वाला सुंदर है। भगवान कल मोहिनी अवतार लिए कि नहीं लिए? अमृत को लेने के लिए भगवान मोहिनी अवतार लिए। तो 2 लोग थे वहां पर, एक दैत्य थे और दूसरे देवता थे। दोनों ने देखा, और दोनों की दृष्टि देखिए। दैत्यों ने किसको देखा? बोले मोहिनी को देखा, और देवताओं ने मोहिनी में देखा, है ना? समझ रहे? दैत्यों ने मोहिनी को देखा और देवताओं ने मोहिनी में देखा कि ये मोहिनी के भीतर कौन है? बोले मोहन है, भगवान है। बस दृष्टि को आप सुधार लीजिए। दृष्टि बिगड़ गई तो सृष्टि बिगड़ गई, दृष्टि बन गई तो सब कुछ बन गया। मैया, हाँ ठीक। प्रेम से बोलिए श्री राधे। श्री राधे। बहुत जल्दी समाधि लग रही है आज। हाँ? अच्छी चीजें में ना नींद जल्दी आता है। अरे टेलीविजन चालू करो और रिश्ता क्या कहलाता है, कभी नींद नहीं आएगा। उसी एपिसोड को बार बार देख रहे हैं, हाँ, पर उसको नींद नहीं आएगा। और कथा में 5 घंटा पता ही नहीं चले उसको, नाक बज गए। हाँ, को में मत जाइए, में जाइए, में। ये संसार दिख रहा है बड़ा सुंदर, पर संसार को बनाने वाला उससे भी ज्यादा सुंदर। हाँ, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा।
किसी ने घड़ी दिया, आपने घड़ी देने वाले को क्या कहा? थैंक यू। और जिसने हाथ दिया उसको घड़ी क्या दे दिया आपने? घड़ी देने वाले को धन्यवाद क्या दिया? और जिसने इतना बड़ा तुमको हाथ दे दिया, विचार करो यदि आपको हाथ नहीं दिए रहते तो घड़ी किसमें पहनते? तो उसको धन्यवाद दे दिए, तो भगवान को भी आपको धन्यवाद देना चाहिए। कारागृह में प्रकट हुए भगवान। कौन भगवान? बोले कन्हैया आए कारागृह में, मथुरा के कारागृह में। और मथुरा क्या है? हमारा और आपका शरीर है। तो इसी शरीर में भगवान प्रकट होते हैं, इसी शरीर के द्वारा भगवान प्रकट होते हैं। अच्छा, भगवान प्रकट होते हैं का मतलब? बोले चार हाथ लेके आपके सामने प्रकट नहीं होंगे। भगवान कहते हैं उद्धव जी से, उद्धव जी हाँ अब मैं जा रहा हूं गोलोक धाम। तो आप चले जाओगे तो लोग किसकी पूजा करेंगे? बोले अब मेरी ये भागवत की कथा जो है, इसी में मेरा जो तेज है वो प्रविष्ट हो जाएगा, और अब मैं किसी रूप में अवतार नहीं लूंगा। मेरी कथा जो है, भागवत की कथा जिसके घर में जाएगी, जिस गांव में जाएगी, भगवान कहते हैं मैं उसके यहाँ प्रत्यक्ष विराजमान हो जाऊंगा। प्रेम से बोलिए श्री राधे। 12 स्कंद की ये कथा है। हाँ? साक्षात भगवान है, शब्दमयी भगवान, अक्षरमयी भगवान। जिसके घर आ जाए समझ जाना यही है भगवान, यही है भगवान की कृपा। और चार हाथ लेके आपके सामने प्रकट होने वाले नहीं है कि मांग बेटा वरदान क्या मांगता है, ऐसा नहीं आएगा। तो मथुरा के कारागृह में भगवान प्रकट हुए का अर्थ होता है हमारे शरीर के द्वारा ही भगवान प्रकट होंगे। मथुरा में भगवान प्रकट कब हुए? जब वहां 2 जीवात्माओं ने साधना किया। मथुरा के कारागृह में 2 जीवात्मा थे जो साधना कर रहे थे। कौन कौन? देवकी और वसुदेव। तो हमारे शरीर के द्वारा भी भगवान प्रकट होंगे। कब? जब हमारे शरीर के भीतर ये दोनों जीवात्मा आ जाएंगे, देवकी और वसुदेव। क्या है देवकी वसुदेव? देवकी ने क्या किया? क्या किया कि भगवान उसके घर आए? त्याग किया। क्या त्याग किया देवकी ने? 6 बेटों को उसने शिला पर पटक कर मार दिया कंस ने। पर देवकी की आंखों में एक बूंद आंसू नहीं है। क्यों? बोले जब तक त्याग नहीं होगा तब तक के भगवान आने वाले नहीं है। ये त्याग है। और वसुदेव जी क्या कर रहे हैं? बोले तपस्या कर रहे हैं। कृष्ण 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 राम 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 तपस्या कर रहे हैं। एक ने त्याग किया और दूसरे ने तपस्या किया। तब कहीं जा करके उसके घर में भगवान प्रकट होते हैं, कारागृह में, मथुरा में। तो शरीर है मथुरा, और इसी मथुरा के शरीर में भगवान प्रकट होंगे। कब? जब हमारे शरीर के द्वारा 2 चीजें होंगी, एक त्याग और दूसरी तपस्या। आप लोगों ने त्याग किया कि नहीं किया? तब तो भगवान आए हैं। त्याग किया है आप लोगों ने? क्या त्याग किया है? बोले महीने दिन से इसकी तैयारी में जुटे हैं। महीने दिन से उसको आप फोन लगा रहे हैं, उसके पास कार्ड छोड़ने जा रहे हैं, इसकी सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। अपने घर के सारे सुख सुविधाओं को छोड़कर आप इसी के पीछे लगे हुए हैं, है ना? अपने बेटे को भूल गए, अपने पत्नी को भूल गए, घर के कामकाज भूल गए। बस एक चीज बस याद है, भागवत की कथा कैसे होंगी, कैसे उसको व्यवस्था किया जाए। ये त्याग है। आप लोग जितने सब आए हैं कथा सुनने के लिए, क्या करके आए हैं? आज त्याग करके आए हैं। अपने अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने पति को, सबको त्याग करके आए हैं। तब कहीं जाकर के ये कथा आपको प्राप्त हो रही है। और दूसरा बोले तपस्या। जब से आपको संकल्प हुआ है भागवत की कथा होंगी, पिछले बार आपने संकल्प किया था भागवत की कथा होगी, तब से आप लोग क्या कर रहे हैं? बोले तपस्या ही तो कर रहे हैं उसकी व्यवस्था में। तो तब कहीं जाकर के भगवान प्रकट हुए उम्दा में, त्याग और तपस्या के कारण से। पुनः निवेदन, मथुरा है तन, और इस तन में त्याग और तपस्या होता है, तब भगवान प्रकट होते हैं। पर भगवान कहते हैं मैं प्रकट होता हूं तन से, लेकिन तन में रहता नहीं हूं। प्रकट होऊंगा, एक झलक दिखाऊंगा, और उसके बाद मैं यहां से चला जाऊंगा तन से। कहां जाओगे भगवान? बोले मन में चला जाऊंगा। प्रेम से बोलिए श्री राधे। मन क्या है? गोकुल। मथुरा है तन और गोकुल है
मन, भगवान मन में टिकते हैं। कब तक? जब तक मन में कोई विकार नहीं रहता तब तक। अब मन में भी कहीं जिस दिन विकार आ जाए तो भगवान कहते हैं अब मन में भी मैं नहीं रहूंगा। कथा बहुत सटीक है। आप देखिए, मथुरा से रातों रात गए और गोकुल में जाकर के टिक गए, है ना? रहे कि नहीं रहे? गोकुल में बहुत दिन तक रह गए भगवान, 11 साल तक खेले हैं, कूदे हैं, बढ़े हैं, पढ़े हैं गोकुल में। तो गोकुल में क्यों रुक जाते हैं भगवान? मन में क्यों रुक जाते हैं भगवान? क्योंकि गोकुल में भी 2 जीवात्मा है। 2 वहां भी है कि नहीं है? कौन कौन है? नंद और यशोदा। तो तन के द्वारा प्रकट हुआ त्याग और तपस्या से, पर तन में रुका नहीं, तो मैं मन में रुकूंगा। तो मन में कौन है? बोले मन में भी 2 लोग हैं। कौन? नंद यशोदा। नंद कौन? जो बड़ा बड़ा काम करे, दूसरों को आनंद प्रदान करे, अपने ऊपर नहीं लेता है। जैसे बोधन है, बोधन जी का उद्देश्य कथा का कुछ भी नहीं है, वो अपने लिए कुछ नहीं चाहता। मुझे उद्देश्य बता दिया था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को भगवान की कथा मिले, लोगों को आनंद आए, गुरुवाणी का प्रचार हो जाए, बस परिवार सुख में रहे, अपने लिए कुछ नहीं। नंद बाबा भी ऐसे थे। नंद बाबा जो भी करते थे श्रेय सबको देते थे, अपने ऊपर नहीं लेते थे। जो दूसरे को आनंद प्रदान करें वही नंद है। और दूसरी है यशोदा। यशा ददाती थी यशोदा, या एकम ब्रह्म ददाती आशा यशोदा। बोले भगवान को जन्म देने वाली यदि कोई है तो वो है यशोदा, जो दूसरों को यश प्रदान करे। आप जो भी करें बोले दूसरों को दे दीजिए यश। तो नंद और यशोदा ऐसे ही थे। तो भगवान कहते हैं मैं उसी के घर जाकर के टिकता हूं जो अपने भीतर ये दोनों चीज नहीं रखते, सबको बांट देते हैं। क्या क्या? आनंद और यश। अपना नाम, मेरा नाम नहीं चलेगा कोई बात नहीं, भगवान का नाम चलना चाहिए, लोगों का नाम चलना चाहिए। तो भगवान तन में प्रकट होते हैं और रहते हैं मन में। पर जिसके न तो तन में राम न मन में राम, उसका तो फिर पतन ही पतन है। समझ रहे? तो भगवान जब प्रकट होते हैं तो देवकी बसदेव ने कल प्रार्थना किया था, तमद्भूतम बालकम अम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंकर गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलसौभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम। भगवान 4 भुजा लेकर के जब आए तो देवकी ने कहा, अरे मैं तो आपको बेटे के रूप में मांगा था, आप बाप बनकर आ गए, 4 हाथ लेकर आ गए, इतने बड़े बनकर आ गए। तो भगवान ने कहा क्या चाहती हो? देवकी ने कहा आप बाल लीला करो, बाप बनकर मत आओ, लोग देखेंगे क्या कहेंगे, देवकी ने बेटा जन्म दिया 4 हाथ वाला। तो बोले 2 हाथ हटा दो। भगवान ने कहा हटा देते हैं। अब ठीक है। बोले अभी भी ठीक नहीं है, तो छोटा बन जाइए। भगवान ने कहा ठीक है, छोटा बन जाते हैं। छोटे बन गए। अब हाँ अब ठीक है। तो भगवान ने कहा अभी एक कमी है मैया। बोले क्या? बोले बाल लीला तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक रोऊंगा नहीं। तो रोऊं कि नहीं रोऊं? भगवान पूछते हैं देवकी से। तो देवकी ने कहा लाला रोना बस मत। बोले क्यों? डॉक्टर लोग तो जबरदस्ती रुलाते हैं, जन्म देते हैं, है ना। हमारे दाई लोग आई लोग नहीं रोते हैं तो बच्चा गूंगा ना हो जाए, जबरदस्ती चिमट चिमट कर रुलाते हैं। तो भगवान ने कहा मैं रो देता हूं ना, बाल लीला चालू हो जाएगी, मत रोना बेटा। क्यों? बोले तू रोएगा तो पापी कंस आएगा, तुम्हारे 6 भाई को शिला पर पटक के मारा है, तुमको भी पटक के मार देगा। तो भगवान ने कहा कंस में इतनी ताकत नहीं है, ना कंस में इतना भाग्य है कि वो मेरा दर्शन कर सके। तो रोना मत लाला। भगवान का स्वरूप बताते हैं कैसे? तमद्भूतम, अद्भुत है। तमद्भूतम, अद्भुत है भगवान का स्वरूप। कैसे है? बोले क्या सूर्य क्या चंद्रमा, किसकी उपमा दूं?
अनुपम बालक दे की न जाए, रूप राशि गुण कहे ना सिराय। अनुपम है कि कौन सा उपमा दूं, सब कमजोर हैं। अच्छा, बलदेव जी ने स्तुति किया, विदितोऽसि भवान साक्षात पुरुषः प्रकृते परः, केवल अनुभवानंद स्वरूप सर्वबुद्धि दृक्। बलदेव जी ने कहा, हे प्रभु, केवल अनुभव से आपको जाना जाता है कि भगवान है, किसी ने देखा तो नहीं है, केवल अनुभव से जानते हैं कि इस संसार में भगवान है। कुछ चीजें ऐसी है जो दिखता नहीं है और केवल अनुभव से आप कहोगे कि हाँ ये चीज है इस संसार में। हवा, हवा दिखाई दे रहा है तो हवा है कि नहीं है संसार में? है, दिखाई नहीं देता। हवा है, दिखाई नहीं देता, तो कैसे जान गए कि हवा है? अनुभव है ना। ऐसे बाल हिला, यहाँ पर ठंडी ठंडी लगी तो आपको क्या लगा? केवल अनुभव से आप जान गए कि हवा है। ऐसी केवल अनुभवानंद स्वरूप, केवल अनुभव से भगवान को जाना जाता है। बलदेव जी ने कहा, प्रभु, जिस भगवान को केवल अनुभव से जाना जाता है वो मेरे सामने आज प्रत्यक्ष खड़े हैं, मेरा जीवन धन्य हो गया। बलदेव जी ने आंखों में आंसू ला करके कहा। तो भगवान ने कहा, अरे देखिए बलदेव जी, स्तुति बस करते रहोगे कि मुझे यहाँ से वहां पहुंचाओगे? जल्दी ले जाओ। तो कैसे ले जाए? हाथों में हथकड़ियां है, पांवों में बेड़ियां है। भगवान ने कहा, बलदेव जी, हाँ, जैसे ही आपके सिर में ब्रह्म का संबंध होगा ना, है ना, तो अपने आप हाथों की हथकड़ियां और पांवों की बेड़ियां छूट जाएगी और मंत्री बेहोश हो जाएंगे, सब सो जाएंगे। हुआ भी यही। जैसे भगवान को उसने रखा अपने सिर पर, बलदेव जी ने किसमें रखा? भगवान को किसमें रखा? बोलो, सुपा में कि टोकरी में? सुपा में। अच्छा, कोई कोई को शंका हो जाता है कि कारागृह में सुपा कहां से आ गया होगा। अरे भैया, जिस कारागृह में भगवान आ सकते हैं तो माया के द्वारा सुपा नहीं आ सकता, उसका फूफा भी आ जाएगा। साक्षात भगवान जिस कारागृह में आ जाए उसमें एक सुपा आ जाए तो कौन सा आश्चर्य। कई लोग ऐसे ही करते हैं। तो उसमें सुपा को कहां रखे? यहां पर रखे। ब्रह्म संबंध हुआ, हथकड़ियां छूट गई। गोकुल में छोड़े, गोकुल से फिर एक को उठा लिए। किसको उठाए? माया को, महामाया को उठाए। कहां लाए? मथुरा के कारागृह में वापस लाए। जैसी लाए तो फिर से हाथों में हथकड़ियां और पांवों में बेड़िया। ये क्या है? बोले माया और ब्रह्म, इसको समझना पड़ेगा। यदि आपने माया को पकड़ा तो आप बंधोगे और भगवान को पकड़े आप तो आप मुक्त हो जाएंगे। समझ रहे हैं? माया क्या है? बोले घर, परिवार, दुकान, व्यापार, व्यवसाय, संतान, पाड़ा, पड़ोस, ये सब क्या है? बोले ये माया है। और आप सभी इसी में बंधे हुए हैं कि नहीं बंधे हुए हैं? सब बंधे, हम सब, मैं भी उसमें हूं, हम सब बंधे हुए हैं। अच्छा, बंधन और मुक्ति ये दोनों क्या है? किसको होता है? ना आत्मा का बंधन है ना आत्मा की मुक्ति है। तो बंधन और मुक्ति किसका है? बोले मन का। मन ही बांधता है और मन ही छोड़ता है। मनो मनुष्य नाम कारण बंधन मोक्षयो। मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। तो माया को पकड़ा तो फिर से क्या हो गया? बोले बंधन में बंध गए। और भगवान को पकड़ा तो बोले मुक्त हो गए। इसलिए पहले दिन कलश यात्रा में आपको कलश बुहाया जाता है। क्यों? कलश में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रहते हैं। तो तुमने आज से 7 दिन के लिए किसको अपने सिर में रख लिया? बोले भगवान को। अब तुम्हारे भीतर बंधन नहीं होना चाहिए। मेरा घर, परिवार, काम काज, तुम 7 दिनों के लिए अब क्या हो गए? मुक्त हो गए हो। पर यहाँ के लोग समझते नहीं कलश यात्रा क्यों होता है। बुहा दिए, बुहो लिए, निकल गए। कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्र समाश्रिता, मूले तस्य सुतो ब्रह्मा, मध्य मातृगणा श्रुता। सुहागन माताओं का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि वो कलश यात्रा में शामिल हो जाए। जितनी ज्यादा कलश यात्रा में शामिल होंगी उतना ही उसका घर परिवार सुख से रहेगा। क्योंकि ब्रह्म को संबंध बना लेती है वो, और वो ब्रह्म बोले पूरे घर परिवार की रक्षा करती है। प्रेम से बोलिए श्री राधे।
श्री राधे जोर से बोलिए। राधे राधे। हाँ, आनंद मनाया गया, नंदोत्सव मनाया गया। कल आपके यहाँ भी नंदोत्सव हुआ। क्या कहा? नंद के आनंद भयो। आवाज नहीं आया। हाँ? काली तो बढ़िया एकदम मटकात रहे हो, है ना? तो जोर से दोनों हाथ उठा के बोलो, नंद के आनंद भयो। हाथी दीनो, घोड़ा दीनो और दीनो पालकी, नंद के आनंद भयो। अरे आवाज नहीं आ रहा है ना? हाँ। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हलाद महामना, आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः, वाचयित्वा स्वस्थजैनं जात कर्मात जस्य वै, कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। नंद बाबा ने क्या किया? धेनु नाम नियुते प्रादाद विप्रेभ्य समलंकृते, तिलाद्रीन सप्ते रत्नौ साधकौ मामरावाका। अब नंदोत्सव हुआ नंद बाबा के घर में। अभी भी आप जाओगे नंद बाबा के यहाँ गोकुल में तो नित्य नंदोत्सव होता है। रोज जन्माष्टमी होता है वहां, रोज। हाँ, भादो कृष्ण अष्टमी को विशेष होता है, बाकी वहां रोज जन्माष्टमी मनाई जाती है, रोज भगवान प्रकट होते हैं। लेकिन जब भादो के महीने में कृष्ण पक्ष अष्टमी को जब भगवान आए ना, हाँ, तो गोकुल में जब नंद बाबा ने नंदोत्सव मनाया तो क्या कहते हैं? नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, नंद बाबा के हृदय में उत्पन्न हुआ क्या? आह्लादो महामना। अच्छा, नंद बाबा का कौन हुआ है? नंद बाबा के घर कौन आए हैं? नंद बाबा के घर किसका जन्म हुआ है? बोलो। लाला का नहीं, कन्हैया का नहीं, तो नंद के घर में कौन आया है? आनंद आया है नहीं? हाँ, जैसे कल आपके घर में क्या आया था? आपके गांव में आनंद आया था नहीं? कल सब लोगों के मुख में एकदम आनंद ही आनंद समा गया था। हाँ, भगवान आते हैं तो अपने आप मुख पर क्या आ जाता है? मुस्कुराहट आ जाती है। 3 दिन ले मैं कहते रहे स्माइल प्लीज, कल कहना नहीं पड़ा, अपने आप ही स्माइल हो गए सब। प्रेम से बोलिए श्री राधे श्री राधे। और नंद बाबा क्या हो गए? बोले महामना। कहते हैं नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जात आह्लाद महामना। नंद बाबा महामना हो गया। महामना मतलब बड़े दिल वाला हो गया, बड़ा मन वाला हो गया, बड़ा दिल वाला हो गया। और क्या किया? लुटाने लगे दोनों हाथों से। आज मैं बाबा बना हूं। कितने साल की उम्र में? 80 साल की उम्र में। 80 साल की आयु में सुत याने पायो है हो। 80 साल की आयु में सुत जाने पायो है, ब्रज में है रही जय जयकार। क्यों? नंद घर आनंद आयो है, नंद के लाला जायो है। 80 साल की उम्र में बाबा आनंद में महामना हो गए। और महामना होकर, बड़े मन वाला होकर, बड़े दिल वाला होकर क्या किया? बोले विप्रों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया और वेद का वहां पर स्वस्ति वाचन कराया। और स्वस्ति वाचन करने के बाद दान किया। क्या दान किया नंद बाबा ने? कल आप लोगों ने क्या दान किया? कन्हैया प्रकट हुए, भगवान आए, तो आप लोगों का सौभाग्य कि आप क्या बन गए? नंद बाबा। जितने आप परीक्षित लोग बैठे हैं वो सब क्या बन गए थे? नंद बाबा। और बाजू वाले लोग क्या बने थे? यशोदा, है ना? तो नंद बाबा यशोदा। नंद बाबा ने क्या दान किया है? अरे मत पूछो भैया, 2 लाख गाय दान किया नंद बाबा ने। 2 लाख। और 7 तिल का दान किया, 7 जगह। आप लोगों ने किया कि नहीं किया कल तिल का दान? अरे माघ का महीना है, हाँ, तिल के दान का बड़ा महत्व है। लोटे में तिल डाल करके दान करना चाहिए। नंद बाबा ने भी तिल का दान किया, पर वो लोटे में डाल के नहीं किया। तो कैसे किया? बोले पहाड़ जैसा तिल इकट्ठा किया।
पूरा तिल, इतना पहाड़ जैसे पहाड़ों का तिल बनाया और उसमें पूरा सोना चांदी बीच बीच में पूरा अलंकृत किया। सोना चांदी हीरा मोती रत्न, इतने सोना चांदी रत्न उसमें डाले तिलों के पहाड़ में कि तिल नहीं दिखाई देता था। क्या दिखाई देता था? सोना ही सोना, चांदी ही चांदी दिखाई देता था। और ऐसे एक नहीं 7 जगह तिल का पहाड़ बनाया गया और 7 को सोना चांदी हीरा मोती से सुसज्जित किया गया और ऐसे करके ब्राह्मणों को दान दिया गया है। प्रेम से बोलिए श्री राधे। श्री राधे। और क्या दान दिया? कितने लाख गाय दान दी? 2 लाख। 20 साल पहले हमने कथा शुरू की थी, जब पहली कथा हुई थी ना, तो उस समय आखिरी दिन, अब गाय की जरूरत रहती है तो गाय मांगते थे तो बड़ी मुश्किल से एक आध गाय मिलता था। अब गांव में जाते हैं ना तो 10-10, 20-20 गाय खड़ी हो जाती है दान के लिए। अब कहना नहीं पड़ता, गाय है ना, सब लोग अपने अपने गाय को लाके बांध देते हैं। महाराज जी हम भी गाय दान करेंगे, हम भी गाय दान करेंगे। हाँ, कैसना गाय? हर ही गाय महाराज ते ले जा। वाह, अच्छा, गाय दान करने का यदि आप लोगों ने सोचा होगा तो गरुड़ पुराण में लिखा है गोदान कैसे करना चाहिए। यदि वैसा करते हैं तब कहीं जा करके आपको फल देगा। कैसे? गरुड़ पुराण में लिखा है गाय दान कैसे करें। बोले गाय के सींग को सोने से मड़वाइए, पूरा सींग में सोना लगवाइए। खुर 4 है, चारों खुर में चांदी के उसके वो बनाइए, जूता चप्पल जो बोलते हैं उसके खुर का। रेशमी कपड़ा से पीठ में आच्छादित करिए और 1 साल के अनाज की व्यवस्था, इतना यदि आप कर सकते हैं तब ये गोदान का महत्व है। प्रेम से बोलिए श्री राधे। ऐसे 2 लाख गायें दान किया, समझ रहे? और जितने ब्रजवासी है ना सब गए। कहाँ? बोले नंद महल गए और सबने जा जा करके क्या किया? बोले लाला को आशीर्वाद दिया। भगवान हम सबको आशीर्वाद देते हैं, पर भगवान को भी आशीर्वाद की जरूरत है। और आशीर्वाद भगवान को कौन देते हैं? ब्रजवासी देते हैं। आज भी ब्रजवासी क्या कहते हैं कि लाला तेरी उम्र दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए, लाला तेरे ऊपर किसी प्रकार की विपदा ना आए। हम सब ब्रजवासी आशीर्वाद देते हैं क्या? कि तू जियो हजारों साल। कल चल रहा था ना हैप्पी बर्थडे टू यू करके, है ना, आज तक चल रहा है। तो हम सब भी चलो जा करके एक बधाई गीत करते हैं। अच्छा, बुआ लोग आए हैं कि नहीं आए हैं? आप लोगों के आए हैं? कहाँ है? खड़े हो तो बुआ। नंदा सुनंदा, नंद बाबा की 2 बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। हाँ, अरे बड़ा सौभाग्य है, भगवान की बुआ, भगवान की बुआ है ये लोग, है ना। हाँ, और बाकी परीक्षित लोगों के घर से नहीं आए बुआ लोग। अच्छा, वो मन प्रसाद की दिन आई, भंडारा के दिन। प्रेम से बोलिए श्री राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। सारे ब्रजवासियों ने गाया लाला। और नंदा सुनंदा बुआ गई और जा करके लाला को गोदी में ले लिए और गोदी में ले करके पलना में झुला रहे हैं। बुआ को अधिकार है कि नहीं है? बुआ क्या क्या करती है? काजल लगाती है, झूला झुलाती है ना। तो आप भगवान के बुआ है तो बैठना मत, लाला को आज झूला झुलाओ, है ना। हाँ, और नजर किसी का ना लगे इसलिए काजल भी लगाओ। सामने होगा आप लोगों का गोपाल जी भगवान, पकड़ो उसको और झूला झुलाओ। चलो झूमो नाचो आनंद के साथ में, तालियों के सेवा दो। हो जियो श्याम लाला, कन्हैया तुम कभी अस्त न हो, सदैव तू जीते रह लाला। हो जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हाँ पीली तेरी
पगड़ी रंग काला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। श्री राधे। अच्छा, केवल बुआ लोग बस ठुमका लगाए ऐसा नहीं, नंदा बाबा आप लोग भी बने हो, 80 साल की उम्र में भगवान के पिता बने हो आप लोग, तो बैठे रहने से काम चलेगा, सोफा लगा लिए हो और नंद बाबा और यशोदा 80 साल की डुकरिया, 80 साल के डुकरा, तो आप लोग भी जरा मस्ती में आइए। और रामनगर की माताएं क्या यहाँ देखने के लिए आए हो? रामनगर में तो बड़े कमर मटकाती हो आप लोग। मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला। गोपियों से तो पड़ गए पाला, गोपियों से तो पड़ गए पाला। जियो हजियो हजियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, मिली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, मिली तेरी पगड़ी रंग काला। हरि बोल। लाला, पल्ले में लाला झूल रहे हैं और नंदा सुनंदा बुआ के गोदी में लाला झूल रहे हैं। अब पल्ला में झूल रहे हैं तो झूलने से आवाज आ रही है, कैसे? चरमर चरमर करे पलना, चरमर चरमर करे पलना, चरमर चरमर करे पलना, चरमर चरमर करे पलना। ब्रजवासी गाये जियो ललना, ब्रजवासी गाए जियो ललना। जियो हजियो हजियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। अरे पीली तेरी पगड़ी रंग काला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हरि बोल। लाला रोने लगे। लाला रोए तो नंदा सुनंदा बुआ ने कहा, मत रो रे लाला उआ उआ, मत रो रे लाला हुआ हुआ। बच्चा रोता है तो कैसे रोता है? कहाँ कहाँ, लेकिन कन्हैया रो रहे हैं तो ब्रजवासी क्या कर रहे हैं? कहाँ कहाँ नहीं, तो मत रो रे काना उआ उआ, मत रो रे लाला हुआ हुआ। समझाए तो है सुनंदा बुआ, समझाए तो है नंदा बुआ, समझाए तो ये सुनंदा बुआ, समझाए तो एक नंदा बुआ। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, मिली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, मिली तेरी पगड़ी रंग काला।
नंद बाबा लुटा रहे हैं, खाना पीना सब लगा हुआ है। खीर जलेबी लड्डू पुआ, खीर जलेबी लड्डू पुआ, खीर जलेबी लड्डू पुआ, खीर जलेबी लड्डू पुआ। यशोमती के घर आनंद हुआ, यशोमती के घर आनंद हुआ, अरे यशोमती के घर आनंद हुआ, यशोमती के घर आनंद हुआ। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, मिली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, मिली तेरी पगड़ी रंग काला, हाँ मिली तेरी पगड़ी रंग काला, मिली तेरी पगड़ी रंग काला, ओ मिली तेरी पगड़ी रंग काला, मिली तेरी पगड़ी रंग काला। हो जियो श्याम लाला। बोले नंद के लाला की जय, वृषभानु लली की जय। ऐसे नंद बाबा के घर में आनंद हुआ। नंदा सुनंदा ये दोनों बुआ, नंद बाबा की दो बहनें नंदा और सुनंदा, जब से पता चला था ना हमारे भैया घर जन्म लेने वाले हैं, कोई नया मेहमान आने वाले हैं, तो 6 में से या ज्यादा मेकअप करने की जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं तू जैसी है वैसी आ जा। क्यों? मैं तुम्हारे शरीर को नहीं देखता, मैं तुम्हारे तन की सुंदरता को नहीं देखता, तो मैं तुम्हारे भीतर में मन कितना पवित्र है तुम्हारा, तुम्हारा मन को मैं देखता हूं। ठीक है, अब राक्षसी तन की श्रृंगार करके जा रही है और मन तो इसका क्या है? बोले गंदा है। भगवान को जहर पिलाऊंगी। निकल पड़ी। कैसे? पुतना हरि मारन को चले। भगवान को मारने के लिए, भगवान को नुकसान पहुंचाने के लिए। पुतना हरि मारन को चले, हरि मारन को चले। कैसे जा रही है? तन को सजाई, मन को बनाई, तन को सजाई, मन को बनाई, मथुरा से गोकुल चली। हरि मारन को चली, पुतना हरि मारन को चली। हरि बोल। पहुंच गई राक्षसी। भगवान ने पल्ले में सोए सोए जान लिया कि ये राक्षसी मुझे जहर पिलाने के लिए आ रही है। भगवान ने कहा आओ आओ मौसी, स्वागत है। अब प्रभु ने क्या किया? उनके जहर को पीना आरंभ किया। प्रभु ने विष का पान किया, प्रभु ने विष का पान किया, पुतना का भी मान किया, पुतना का भी मान दिया। छोड़ो छोड़ो अब तो लाला, छोड़ो
भगवान अब जहर पीने के साथ साथ प्राणों को खींचने लगे, और जब प्राण खींचने लगे तो पूतना व्याकुल हो गई, और पूतना ने कहा सामुंज मुंजाल मिति प्रभासने निष्पीड्यमान अखिल जीवमरमणि विवृत्य नेत्रे चरण और भुज और मोह वसन्न गात्रा क्षिपति रोध। तकलीफ हुआ, अब पूतना दोनों हाथ से चिल्लाने लगी, छोड़ो छोड़ो अब तो लाला, छोड़ो छोड़ो अब तो लाला, जान मेरी निकली पूतना हरि मारन को चली, पूतना हरि मारन को चली। तालियों की सेवा श्री राधे। पूतना की गति प्रभु ने बनाई, पूतना की गति प्रभु ने बनाई, ब्रजवासी सब लेत बलाई, ब्रजवासी सब देत बलाई, लाला को सबने जाड़ा लगाई, लाला को सबने झाड़ा लगाई, लाला की लीला चले, पूतना हरि मारन को चली, पूतना हरि मारन को चली, तन को सजाई मन को बनाए, मन को सजाई तन को बनाई, मथुरा से गोकुल चले, पूतना हरि मारन को चली, पूतना हरि मारन को चली। बोले बाल कृष्ण लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। पूतना हरिमारन को चली। जब भगवान के पास निकट पहुंच गई तो पूतना को देखते ही भगवान पहचान गए, और पहचान करके भगवान ने आंख बंद कर लिया। पूतना देख रही है बड़ी बड़ी आंखों से भगवान को, लेकिन भगवान ने अपनी आंख बंद कर लिया। विद्वानों ने कहा आखिर भगवान ने पूतना को देखकर आंखें बंद क्यों कर दिया? अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किया। भगवान कहते हैं क्या कि जो बाहर से सुंदर और भीतर से गंदा हो, बोले ऐसे लोगों को मैं फूटे आंख नहीं देखती। ऐसे लोगों को देखकर मैं क्या कर देता हूं? बोले आंख बंद कर देता हूं। इसलिए मैं कहता हूं आप लोगों से, बाहर से सुंदर बन जाइए कोई बात नहीं, लेकिन उससे ज्यादा भीतर से सुंदर बनने का प्रयास करिए। और भीतर से सुंदर कैसे बनेंगे? बाहर की सुंदरता के लिए आप क्या करते हो? साबुन लगाते हो, एक से एक साबुन लगाते हो, पियर्स से लेके लाइफ बॉय तक, है ना? पर मन की सुंदरता को, मन को साफ करना है तो उसको ये साबुन लगाना पड़ेगा। कौन सा साबुन? बोले भगवान के नाम का साबुन लगाना पड़ेगा। मन धीरे 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 साफ और पवित्र हो जाता है। तोरा मन दर्पण कहलाए, मन को अपना पवित्र बना दीजिए। भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, और निर्मल मन जन सो मोहि पावा। एक ने कहा भगवान ने अपनी आंखें बंद कर दी, क्यों? भगवान ऐसे लोगों को फुटे आंख नहीं देखते। एक ने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तो
भगवान कन्हैया सोच रहे हैं जब मैं राम बनकर आया था तो 14 साल तक जंगल जंगल भटका था, खाने पीने को अच्छा नहीं मिला था, और जब कन्हैया बनकर जाऊंगा तो क्या मिलेगा? एक से एक माखन मिश्री खाऊंगा, 56 भोग खाऊंगा। पर बोहनी क्या हो रहा है? बोहनी जहर से हो रहा है। तो भगवान ने कहा क्या सोच के आया था और क्या हो गया, उससे अच्छा आंख बंद कर लेता हूं। एक ने कहा नहीं नहीं, बच्चा जब दवाई पीता है ना, तो दवाई पीता है तो दवाई होता है कड़वा, तो पीते समय बच्चे की आंख क्या हो जाती है? दवाई पीते पीते बंद हो जाता है। ऐसी भगवान ने कहा अब मुझे दवाई पीना पड़ेगा, जहर पीना पड़ेगा, तो उससे पहले ही मैं आंख बंद कर लेता हूं। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बात रखी है। भगवान, एक ने कहा भगवान इसके पूर्व जन्म को याद कर रहे हैं, अरे ये है राक्षसी लेकिन आज मेरा दर्शन कर रही है, मतलब इसने कोई ना कोई तो पुण्य किया है, अब इसके पूर्व जन्म को देख रहे हैं भगवान। तो पता चला ये कौन है? बोले दैत्यराज बलि की बेटी, दैत्यराज बलि की बेटी, नाम रत्नमाला। वामन बनकर आए, इतने छोटे से वामन को देखकर रत्नमाला के मन में आ गया कितने सुंदर दिखते हो वामन, मैं तुझे दूध पिला लेती। तो वामन भगवान ने कहा इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में तुम जरूर दूध पिला लेना। उसके बाद रत्नमाला के पिता बलि को जब भगवान ने 2 पग में कंगाल कर दिया, तो यही रत्नमाला कहती है पहले से जानती तो मैं तुम्हें दरवाजे पर मुरकेट के मार डालती रे वामन। तो भगवान ने कहा वाह 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 मौसी, तू मुझे प्यार भी करती है, तुम्हारे भीतर मेरे लिए राग भी है और मेरे लिए तुम्हारे भीतर द्वेष भी है, एक ही जन्म में दोनों हैं। तो ठीक है, मैं तुझे वरदान देता हूं, क्या अगले जन्म में तू दोनों को लेकर के आना, राग भी और द्वेष भी। राग क्या? बोले अपने स्तन का पान करा रही हो, ये राग है, और द्वेष क्या? बोले उसमें जहर लगा करके आई हो, ये द्वेष है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बात कही। एक ने कहा भगवान आंख बंद करके क्या कह रहे हैं मालूम है क्या? बोले ये जहर लगा कर आई है, हाँ, और जहर का डिपार्ट हमारा नहीं है, भगवान ने कहा। तो आंख बंद कर करके किसको याद कर रहे हैं? हे कैलाश के राजा, और दम लगाना है तो आजा, और नहीं बैठे बैठे उन्हें ले पाजा। ऐसी सब मंत्र मारते हैं ऐसे भुक भुक वाले लोग, गांजा वाले लोग। हाँ, पता नहीं कौन से पुराण को पढ़े हैं लोग, भगवान शंकर गांजा पीते हैं करके। ठीक है, सबकी श्रद्धा है, आस्था है, किसी को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, पर हमने इतना पुराण पढ़ा लेकिन कहीं पर ऐसा नहीं लिखा भगवान ने गांजा पिया, है ना। और ये लोग मंत्र भी बना लिए हैं और प्रसाद खुद ही पी रहे हैं, है ना। ठीक है भाई, है ना। अच्छा चलो ठीक है, आपके हिसाब से भगवान शंकर ने गांजा पी लिया है तो आपने प्रसाद पी लिया, तो भगवान शंकर ने जहर पिया कल, तो तुम मुसवा जहर खा के बताओ। वो भी भाई बराबरी करो ना। भगवान ने गांजा पी लिया करके अपने मन से तुम लोग नया पुराण बनाए हो, तो वो तो सही है, भगवान ने जहर पिया है ना। तो तुमको प्रसाद पाना है तो मुसवा जहर को खाओ, वो भी प्रसाद है। वाह, वो नहीं हो सकता महाराज। तो मानो भगवान आंख बंद करके कह रहे हैं भगवान मेरा डिपार्ट नहीं है, हे महादेव आप आ जाओ मेरे भीतर में, और इसके जहर को आप पियो और दूध को मैं पी लेता हूं, भगवान कह रहे हैं। एक ने कहा जानते हो भगवान ने आंखें क्यों बंद करी? क्यों? बोले पूर्व जन्म में जब मैं राम बना था तब भी ये राक्षसी आई थी जंगल में, आई थी कि नहीं आई थी? क्या नाम था उस समय? बोलो। शूर्पणखा रावण के बहिनी। कैसी थी? दुष्ट हृदय दारुण जस अहनी। उस समय ये शूर्पणखा बनकर आई थी। तो मानो भगवान कन्हैया आंख बनकर सोच रहे हैं जब मैं राम बना था और ये राक्षसी मेरे पास आई थी तो मैं अपनी रक्षा किसको देखकर किया था? बोले भगवान जानकी जी को देखते थे और कभी कभी लक्ष्मण को देखते थे, पर शूर्पणखा की तरफ देखते नहीं थे भगवान राम। तो कन्हैया सोच रहे हैं उस समय में ये राक्षसी आई थी तो मैंने अपनी रक्षा कैसे की? बोले जानकी और लक्ष्मण को देखकर। आज जब मैं कन्हैया बनकर आया हूं
तो ना तो मेरे पास जानकी है और ना लक्ष्मण है, तो मैं किसको देखकर रक्षा करूं? उससे अच्छा आंख ही बंद कर लेता हूं। प्रेम से बोलिए श्री राधे। अब देखो, ये तो सबके मत है अपने अपने। वास्तविक में सुखदेव जी बताएंगे, सुखदेव जी ही बताएंगे कि इसने आंखें बंद करी। बताओ सुखदेव जी। तो उसने कहा, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापाय यदप्य साध्वे लेभे गतिम धात्रयुचितां ततोन्यम कमवा दयालु शरणं ब्रजेम। भगवान सुखदेव जी ने बताया कि भगवान ने आंखें क्यों बंद करी, यही सच्चाई है। और क्यों बंद करी? अहो बकीयम, एक राक्षसी मथुरा से गोकुल चलकर आई है। सुखदेव जी बता रहे हैं उसका नाम क्या है? बकी। उसका नाम क्या है? बकी। अहो बकीयम, बकी नाम की राक्षसी आई है। कैसे आई है? स्तन कालकूटम, अपने स्तर में कालकूट लगा के आई, जहर लगा के आई है। और कैसे आई है? जिघांसया पायदप्य साध्वी, साध्वी बनकर आई है, सुंदर बनकर आई है। और भगवान ने जैसे ही देखा तो भगवान विचार करने लगे, ये आई है मुझे जहर पिलाने के लिए, लेकिन मैं अपना मुख इसके स्तन पर डालूंगा तो ये मेरी धात्र की तरह हो जाएगी, मेरी मां की तरह हो जाएगी। तो लेवे गतिम, मैं इसको कहां भेजूं, इसको कौन सी गति दूं? लेवे गतिम धात्रचितम ततोन्यम। तो भगवान सोचने लगे, मैं अपना गोलोक धाम भेज देता हूं इसको, मेरी मां की तरह है, गोलोक धाम भेज देता हूं। तो अन्य देवताओं ने कहा, भगवान इतने कृपालु मत बनिए, इतने दयालु मत बनिए। क्यों? अरे जहर पिलाने वाली को यदि आप गोलोक धाम भेजोगे तो जो यशोदा सचमुच में आपको दूध पिलाएगी उसको आप कहां भेजोगे? तो भगवान कहने लगे, कमवा दयालु शरणम ब्रजेम। बोले ऐसे दयालु भगवान को छोड़कर हम और किसकी शरण में जाए, जो जहर पिलाने वाले को भी गोलोक धाम भेजने की सोचते हैं। तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं, भगवान ने इसलिए आंखें बंद करी क्योंकि आंखें बंद कर सोच रहे हैं कि इसको कहां भेजा जाए। प्रेम से बोलिए श्री राधे, जोर से बोलिए। कुल मिलाकर के राक्षसी नीचे गिरी धड़ाम से, और नीचे गिर करके प्राणांत हुई। अब ये राक्षसी कोई छोटी मोटी नहीं थी। कितनी बड़ी थी राक्षसी? इसका शरीर 6 कोस, 6 कोस का शरीर था। मतलब यहां से अहिवारा इतना बड़ा उसका शरीर था, 18 किलोमीटर। एक कोस में 3 किलोमीटर, 6 कोस माने 18 किलोमीटर। यहां से अहिवारा इतना बड़ा उसका शरीर था। ठीक है, शरीर उतना बड़ा है तो स्वाभाविक है उसका ऐसा चौड़ाई भी होता होगा। लंबाई तो है बहुत, तो चौड़ाई भी ऐसा रहा होगा। तो कितनी चौड़ाई है? तो डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि बाद में जब कन्हैया के साथ वो गिरे, पुतना गिरी, तो कन्हैया उसके वक्ष स्थल पर खेल रहे थे। ब्रजवासी लोगों ने जब कन्हैया को उतारने का प्रयास किया तो बोले अपने अपने घर से निसैनी लाए, सीढ़िया, और एक दूसरे को निसैनी को बांध बांध कर ऊपर चढ़े, तब कहीं जा करके लाला को उतारे। अब सोचो कितनी लंबाई है और कितनी चौड़ाई है, इतना विशाल का शरीर है। उधर से नंद बाबा आ रहे थे, कहां से? मथुरा से टैक्स दे करके। त्रयोदशी को गए थे ना। आज कौन से दिन है? चतुर्दशी। जन्म कब हुआ भगवान का? अष्टमी। आज है चतुर्दशी। 6 दिन, 6 दिन में आप लोग क्या मनाते हैं? दान भट्टी है। प्रेम से बोलिए श्री राधे, जोर से बोलिए। छठी, भगवान की छठी है। और छठी के दिन कौन आ गई? राक्षसी आ गई। इसलिए छठी के दिन आप लोग क्या पूजा करते हो माताओं? छठी के दिन षष्ठी माँ का, षष्ठी माँ की पूजा होती है कि किसी प्रकार की, जैसे पूतना आई थी, ऐसा कोई बाल घातनी हमारे बच्चों के ऊपर गलत प्रभाव न डाले, इसलिए षष्ठी माँ की पूजा होती है। तो 8 और 6 14 अष्टमी को प्रकट हुए। आज छठी है, मतलब चतुर्दशी है। चतुर्दशी का अर्थ क्यों है, क्या है? बोले 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 10 मन बुद्धि चित्त और अहंकार, 4 अंतर चतुर्गण। ये 14 स्थानों पर है ना, हाँ, अधिकार करती है। कौन? बोले वासना।
ये पूतना है अविद्या, वासना, पांचों के ऊपर प्रहार करती है। आज उस राक्षसी को जब नंद बाबा ने देखा इतना विशाल का शरीर है, क्या करें? बोले इसको छोड़ के चले जाएंगे तो ये प्रकृति को समझो असंतुलन करेंगी, है ना, पर्यावरण को खराब करेगा, दूषित करेगा। तो क्या करें? तो नंद बाबा ने कहा इसको जला दो, जला दोगे तो पर्यावरण ठीक रहेगा। तो बोले कितना बड़ा शरीर है, कितना बड़ा शरीर है, यहां से अहिवारा इतना बड़ा, तो इतना बड़ा चीता लग पाएगा? और लग जाएगा तो बीच के सारे गांव उसमें क्या हो जाएंगे, जल करके खाक हो जाएंगे। तो क्या करे नंद बाबा? तो नंद बाबा ने कहा एक ही काम करना पड़ेगा, क्या? अपने अपने घर जाओ, हाँ, और टंगिया बाउसला लाओ। सारे ब्रजवासी अपने अपने घर गए, टंगिया बाउसला लाए और आंखा बाखा को अलग अलग किए। कोई ओखर नाक ला काटा थे, कोनो ओखर कान ला काटा थे, कोनो ओखर आँखिल काटा थे। सब अंग को विदीर्ण किया और जगह 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 पूरा चिताएं लगा दी गई। इतनी जगह चिताएं, इतनी जगह चिताएं। अब मांस जला राक्षसी का, तो मांस जलता है तो कैसे बदबू मारते हैं? चिर्रईन चिर्रईन क्या बोलते हैं, है ना? मांस जलने का बदबू आता है। पर राक्षसी के जब मांस जले ना तो सुगंधियां आने लगी। इतनी सुगंध, इतनी सुगंध, चारों तरफ प्रकृति इतनी सुगंधित हो गई। तो परीक्षित ने पूछा भगवान है राक्षसी, ऊपर से भगवान को जहर पिलाने के लिए आई है, तो इसके शरीर से सुगंध कैसे आ रही है? तो भगवान सुखदेव जी ने कहा अरे परीक्षित, इसमें सोचना क्या, आई थी जहर लगा के, इसके जहर को तो भगवान ने पी लिया और अपने सुगंधी को इसके भीतर डाल दिया, है ना? हाँ, आप भगवान के लिए कुछ भी लाओ, आप भगवान का श्रृंगार करो, आप भगवान के लिए जो भी सेवा करो, बदले में भगवान आपके जीवन को श्रृंगार युक्त बना देता है। प्रेम से बोलिए श्री राधा। आप यहां तक के बुरा भाव लेकर के भी आओगे ना यहाँ, तो भगवान कहते हैं तुम्हारे अंदर कितने पाप है? तुमने किसी का मर्डर किया है, तुम शराब पीते हो, मांस खाते हो, किसी के घर चोरी चमारी करते हो, इतना ही है ना तुम्हारे भीतर? हाँ, तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि सुनो, ऐसा कहते हैं कि चंडाल योनि में जन्म लेने वाला, कुत्ते के मांस को कच्चा खा जाने वाला ऐसा महापापी भी आ जाए मेरी शरण में एक बार और आ करके बस इतना कह दे कि प्रभु मैं बड़ा पापी हूं, मुझे स्वीकार कर लेना, भगवान कहते हैं उसके सारे अपराधों को भगवान उसी समय क्षमा कर देते हैं। प्रेम से बोलिए श्री राधा। सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगनाश ही तभी। कई जन्मों के पाप, एक ही जन्म के नहीं, कई जन्मों के पाप को भगवान उसी क्षण समाप्त कर देते हैं जब आप आ करके खड़े होकर के कह दीजिए कि प्रभु मैं बड़ा पापी हूं, मुझे स्वीकार कर लीजिए। भगवान कहते हैं तेरे सारे पाप आज समाप्त, क्योंकि तूने मेरा दर्शन कर लिया। और जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नहीं। तो भगवान ने अपनी सुगंधी उसके शरीर में भेज दिया, इसलिए आज सुगंधी फैल गई। अब पूतना मोक्ष प्रकरण, इसका फलश्रुति बताते सुखदेव जी भगवान कहते हैं ये तत्पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम शृणुयात श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। भगवान सुखदेव जी पूतना मोक्ष प्रकरण के बाद बताते हैं कि जो कोई भी इस कथा को कहता है, सुनता है, या एतद पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम, उसे क्या होता है? बोले उसे कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट हो जाता है। गोविंदे लभते रतिम, भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? प्रेम। भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय प्रेम है। और यदि आपको प्रेम को बढ़ाना है तो कहते पूतना मोक्ष प्रकरण को सुनिए, बार बार सुनिए, जब जब कथा हो बोले पूतना की प्रकरण को सुनिए। और जब आप सुनते जाओगे पूतना मोक्ष के प्रकरण को तो भगवान के चरणों में आपका प्रेम बढ़ते जाएगा। क्यों? इसलिए कि जहर पिलाने वाली को भी आप भगवान इतना गति देते हैं। तो मैं तो आज तक कभी आपके बारे में इतना गलत विचार नहीं लाया हूं, तो प्रभु मुझे भी अपने चरणों में स्थान दीजिए। तो भगवान कहते हैं इस प्रकरण को जो बार बार सुनेगा वो भगवान के प्रति प्रेम उसका बढ़ते जाएगा। बोले बाल कृष्ण लाल की। जाड़ा लगाया
लाला को घर लाए, यशोदा ने जाड़ा लगाया। जाड़ा समझते हो? वो बैगा मन फूकते झाड़तेगा, है ना, नजर लग जाए तो यशोदा ने कहा राक्षसी के शरीर से स्पर्श हुआ है मेरे लाला का, क्या पता उसका नजर लग गया होगा, बड़े बड़ी आंखें थी उनकी, नजर लग गया होगा, तो जल्दी से इसको फूंक झाड़ करो, जाड़ा लगाओ। तो क्या करें? तो माताएं जानती हैं क्या करती है। तुमन जानते हो नहीं कैसे जाड़ा लगाते? बैगा नहीं है तब क्या करते हो तुमन? है हाथ का कंधूरा लाहू, हाथ का कंधूरा ला के कागज में इसे रखू, ओकर बाद औका डालता हूँ माँ ऐसे एरे हाथ का कन केस ला के गुरमेट के डाल दे, और ओकर बाद पीला सरसों है तो वो अच्छा काम करते है ना। हाँ, पीला सरसों डाल दो, और ओकर बाद लाल लाल सूखा वाला यार 7 ठन मिर्चल डाली और पुतकी बनाई कागज के, और बना के वो लड़का ऊपर ऐसे मुड़ी से पांव तक के इसे 7 बार उतारी, और काय मंत्र मारते खराखी फूट जाती सब खरा ऐसे है ना। अब चालू हो गया, जे नजर लगाए वो खराखी फूटे कर कन्या टूटे खरा ऐसे। और उसके बाद कहाँ डाल दिए? जलते हुए अंगारों पे डाल दिए, आग पे डाल दिए। एक मिर्चा कहूँ आगे में चल देते नहीं घर वर हलकान हो जाए, खरखरा गए। 7 मिर्चा यह लंबे लंबे आग में डाल दिया, और खरखरा गए तो नहीं लगे, और 7 मिर्चा डालने के बाद भी यदि खरखराया नहीं तो लगे है भारी, लगे है भारी। तो ये तो आपके जानकारी है, ये तो परीक्षण है कि मेरे लाला को नजर लगा है कि नहीं लगा है, इसकी ये परख है। अब लग गया करके आप जान गए खरखरा रहा है, नहीं खरखरा रहा है, लग गया है, तो अब उसका इलाज कैसे करोगे? जान तो गए लग गया, मिर्चा नहीं खरखराया, लग गया है, अब क्या करोगे? अब एक काम करो, मैं बता देता हूं। क्या? गांव में जिसके घर बछड़ा होगा ना, नया वाला बछड़ा, छोटा सा 2-4 महीने वाला, जो घर से बाहर नहीं निकला हो, गंदगी ना खाया हो, उस बछड़े को ले आइए, और जिसके ऊपर नजर लगा है ना 7 बार उसके पूंछ को ऐसे सिर से पैर तक उसी पूंछ से आप मार दीजिए। वो काय की तो तुम सोधे वाला रही ना, तेनो तुरंत उतर जाही। बोले बाल कृष्ण लाल की। हम लोग तो ऐसे उतारते हैं, हमारे पास आते हैं तो वो कहाँ है? हमारे पास है ना जी, रखा है ना यहाँ। हाँ, वो चंवर है ना, वो गाय की पूंछ से बनाया जाता है चंवर, है ना। बस उसी में 7 बार आप उतार दो भगवान का नाम लेकर के, बड़ा सा बड़ा नजर लगा होगा वो भी उठ जाएगा। तो यशोदा ने कहा लाला को नजर लग गया है, जरा जाड़ा लगा दो। गाय के पूंछ से जाड़ा लगाया गया, गोबर का टीका लगाया गया, और तब सब लोगों ने कहा अरे मैया, तेरे लाला को कौन नजर लगा सकता है? तेरे लाला की नजर सबको लगती है। प्रेम से बोलिए श्री राधे। श्री राधे। हाय नजर ना लग जाए, ओ मोटे मोटे नैनन के तू, ओ मीठे मीठे बैनन के तू, ओ सावरी सलोनी सूरत के तू, ओ प्यारी प्यारी मूरत के तू, हाय नजर ना लग जाए।
बांके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। देखिए जो लोग पीछे बैठे हैं और ताली नहीं बजा रहे हैं तो समझ लेना भगवान को उसी का नजर लगने वाला है। मैं यहाँ भजन गा रहा हूँ, आप लोग ओए होए होए जरूर बोलेंगे मेरे साथ में, और जो नहीं बोलेंगे तो पड़ोसी लोग समझ जाएंगे कि उसी का नजर लगने वाला है भगवान को। जिन जिन ताली नहीं बजाही तेला ओकर पड़ोसी कसम नजर ना लग जाए, होए होए होए, नजर ना लग जाए, होए होए होए, नजर ना लग जाए। होए होए होए। बांके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन होए नजर ना लग जाए, होए होए होए, नजर ना लग जाए, होए होए होए, नजर ना लग जाए। राधे जय हो। आंखों का काजल होए होए होए, आंखों का काजल होए होए होए, आंखों का काजल होए होए होए, मेरा जिगर है घायल, होए होए होए, मेरा जिगर है घायल, होए होए होए, तेरे प्यार में पागल, होए होए होए, प्यार की पागल, होए होए होए, तेरे प्यार की पागल। होए होए होए। करीदारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन हाय नजर नजर ना लग जाए, होए होए होए, नजर ना लग जाए, होए होए होए। नजर ना लग जाए। तेरी प्रीत है टेढ़ी, होए होए होए, 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 तेरी गीत है टेढ़ी, होए होए होए, तेरी गीत है टेढ़ी। होए होए होए। मैं तुम्हारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन हाय नजर ना लग जाए, होए होए होए, नजर ना लग जाए, होए होए होए, नजर ना लग जाए, होए होए होए, नजर ना लग जाए। होए होए होए। कोई आंखों ही आंखों से मुलाकात कर लेता है और कोई आंखों ही आंखों से बात कर लेता है और कोई आंखों ही आंखों से मुलाकात कर लेता है। पर बड़ा मुश्किल होता है जवाब देना जब कोई खामोश रहकर आंखों ही आंखों से सवाल कर लेता है। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो तेरे मस्त मस्त दोने मेरे दिल को ले गयो चैन, तेरे मस्त मस्त दोने मेरे दिल को ले गयो चैन। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन, तेरे मस्त मस्त दोने मेरे दिल को ले गयो चैन, मेरे मस्त ले गयो चैन, तेरे मस्त मस्त दोने। हाय नजर ना लग जाए, होए होए होए, नजर ना लग जाए, होए होए होए, नजर ना लग जाए। होए होए होए। बांके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन हाय नजर ना लग जाए, होए होए होए, नजर ना लग जाए, होए होए होए, नजर ना लग जाए। होए होए होए। मेरे श्याम का मुखड़ा
लगे चांद का टुकड़ा, नजर न लगे मेरे शाम को कहीं, हाय नजर न लगे मेरे शाम को कहीं। मेरे शाम का मुखड़ा, लगे चांद का टुकड़ा, नजर ना लगे मेरे श्याम को कहीं, हाय नजर ना लगे मेरे श्याम को कहीं, नजर न लगे मेरे शाम को कहीं, हाय नजर ना लगे मेरे श्याम को कहीं। बोले बाके बिहारी लाल की जय। जय। लाला की जाड़ा लगने के बाद आज पूरे गोकुल में आनंद उत्सव मनाया गया कि इतने बड़े राक्षसी से आज लाला की रक्षा हो गई। विचार करिए, 6 दिन का लाला है, 6 दिन के लाला और इतनी बड़ी राक्षसी 6 कोस का 6 दिन के लाला और 6 कोस की राक्षसी। भगवान ने उसको गति प्रदान कर दिया। भगवान सुखदेव जी कहते हैं यहीं पर कंस का अत्याचार बंद नहीं हुआ तो दूसरा राक्षस भेज दिया। येन अवतारेण भगवान हरिरीश्वर करोति कर्ण रम्याणि मनोज्ञानी च न प्रभो। श्लोकों को आप ध्यान से सुना करिए, समझना है कोई बात नहीं। संस्कृत का श्लोक व्यासपीठ की गरिमा है। श्लोक के बिना बोले भागवत जी अधूरा है, इसलिए भगवान की प्रसन्नता के लिए श्लोक को बीच बीच में गाया जाता है ना? क्या होगा श्लोक को सुनने से? यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। आप श्लोकों को जब आंख बंद करके कर्णपुटों के माध्यम से हृदय में जब उसको अवरुद्ध करेंगे तो भगवान कहते उसी क्षण में श्री किशोरी जी के साथ मैं तुम्हारे हृदय में आ जाऊंगा। इसलिए श्लोक जब गाए जाए तो ध्यान से सुनिए। क्या कहते हैं? जेन जेन अवतारेण, जो भगवान का अवतार हुआ, भगवान हरिरीश्वर क्या किए? करोति कर्ण रम्याणि। भगवान जो भी लीला किए, कानों को अच्छी लगने वाली लीला किए। करोति कर्ण रम्याणि मनोज्ञानी च न प्रभो। विज्ञान भी उसको सोच में पड़ जाते हैं। ऐसे भगवान अनेकानेक लीला करते हैं। आज भगवान धीरे 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 कुछ बड़े हुए। अच्छा, जिसके घर छोटा बालक रहता है 15 दिन का, महीना दिन का, वो माता पिता रोज उसको निहारते रहते हैं। बालक को क्यों निहारते हैं? बोले आज कुछ नया करेंगे, आज कुछ नया करेंगे। तो लाला को रोज यशोदा और नंद निहारते रहते थे। तो आज पहली बार लाला ने करवट बदला है। करवट समझ रहे? क्या बोलते उसको? अलथी कलथी पलटी मारे, अलथी कलथी संस्कार। कितने संस्कार होते हैं? कितने संस्कार? 16। और श्रृंगार कितने होते हैं? संस्कार भी 16 और श्रृंगार भी 16। आजकल की माताओं के तो 24 श्रृंगार हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए श्री राधे। 16 श्रृंगार पार हो गया अब, है ना? इतने श्रृंगार हो गए, ओह मत पूछो। आदमी अनजान ही बेचारा मन बाजार जो हुआ मन 16 श्रृंगार और 16 संस्कार। अच्छा, 16 संस्कार में कौन कौन से संस्कार याद है अपने को? एक तो नामकरण संस्कार, दूसरा और क्या याद है? मुंडन संस्कार, है ना? तीसरा अन्नप्राशन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार और विवाह संस्कार। चलो, सब संस्कार याद है, ठीक है। एक संस्कार ऐसा है जिसको आप याद नहीं करो तो भी आता है आपके पास चल के। प्रेम से बोलिए श्री राधे। बाकी संस्कार ऐसे हैं, बाकी संस्कार वो आएगा कोई ये गारंटी नहीं है, बाकी संस्कार छूट जाएंगे। पर एक संस्कार ऐसा है जो आप नहीं चाहोगे तो भी आपके घर वो आता है चल करके। कौन सा संस्कार है भैया? हाँ, ओ मैया, कौन सा संस्कार? अंतिम संस्कार।
कौन चाहता है आ जाए करके? कोई नहीं चाहता, लेकिन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, गारंटी है ना। वो हम एक जगह जा रहे थे तो एक गाना चल रहा था जी। हम लोग तो कथाकार हैं, जल्दी उसको नोट कर लेते हैं। जब गाना काम का आ जाए तो हम नोट कर लेते हैं। वो गाना में कह रहा था, मेहंदी लगा के रखना, और आगे क्या है जी? हाँ, वो कुछ बजा दिया। क्या था? मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे वो गोरी। कौन आएगा? आएंगे तेरे। हाँ? मेहंदी लगा के रखना। तो हमने तुरंत नोट कर दिया, अरे गाना हमारे काम का है। बोले क्यों? बोले इसमें गाने वाला थोड़ा मूर्ख होगा, जो लिखे है ना उस थोड़ा मूर्ख होगा, उसको समझ नहीं है। क्या लिखा? मेहंदी लगा के रखना और डोली सजा के रखना। एक बात बताओ, जितनी माताएं बैठी हैं, क्या गारंटी है कि सबके हाथों में मेहंदी लगती है? कई माताओं की हाथ सुनी रह जाती है, कई भाई कुंवारे रह जाते हैं। क्या गारंटी है कि मेहंदी लग पाएगी? नहीं। क्या गारंटी है कि सबकी डोली सजेगी? नहीं सजेगी। पर अर्थी तो सबकी सजेगी, कुंवारी हो, नारी हो, महतारी हो, है ना, सबकी सजेगी। डोली और अर्थी दोनों आपस में बात कर रहे हैं, हम दोनों एक ही है रे। हाँ, अरे डोली, हाँ, अरे अर्थी, हाँ, बोले हम दोनों एक ही है बहन। हाँ, चार तुझे भी लेके जाते हैं, चार मुझे भी लेके जाते हैं। तुम्हें जब ले जाते हैं तो तुम्हें भी माला पहनाई जाती है, और मुझे भी जब ले जाते हैं तो मुझे भी माला पहनाए जाते हैं। तू भी अपने पति के पास जाती है और मैं भी अपने पति के पास जाती हूँ। पर सुन, अर्थी कह रही डोली से, एक अंतर है बहन, सब बराबर है, लेकिन एक अंतर है। क्या? चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे, फूल तुझ में चढ़े, फूल मुझ में चढ़े। तो फर्क इतना ही है, अब सुन ले सखी, अब सुन ले सखी। क्या? तू पिया को चली, मैं प्रभु को चली, प्रभु को चली। एक डोली चली, एक अर्थी चली, बात दोनों में फिर इस तरह से हुई, तरह से हुई। अर्थी ने कहा, बहन तू जहां जाएगी ना तो तेरा साजन खुश हो जाएगा, तेरा पति खुश हो जाएगा। मैं जहां जाऊंगी वहां मेरा भी साजन खुश हो जाएगा। पर फिर भी एक अंतर है। क्या? एक साजन मेरा खुश हो जाएगा, एक साजन तेरा तुझको रो जाएगा। फर्क इतना ही है, अब सुन ले सखी, अब सुन ले सखी। क्या? तू जहां से चली, मैं जहां को चली, जहां को चली। तू जहां से जा रही है और मैं जहां को जा रही हूं, इतना ही अंतर है भैया। किसी चीज की गारंटी संसार में नहीं है, पर एक चीज की गारंटी है, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा जंजीर। सबको जाना है, सबको जाना है। तो सब तैयार हो कि नहीं है जाने के लिए? सब तैयारी ही तो है। ये जो कथा में जितने बैठते हैं ना, यही तैयारी है जाने की। जो कथा में नहीं आते वो लोग मूर्ख है, वो जाने का उसके पास कोई तैयारी नहीं है। यहाँ से आपको रायपुर जाना है तो कितनी तैयारी करनी पड़ेगी। 2 दिन के लिए गांव जाते हो तो कितना बड़ा सूटकेस तैयारी करना पड़ता है। यहाँ तो सदा सदा के लिए जाना है तो उसके लिए भी हमारा एक सूटकेस तैयार होना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए उस सूटकेस में? बोले यही पुण्य कर्म होने चाहिए, यही सत्कर्म होने चाहिए, यही भगवान का नाम होना चाहिए। भगवान से प्रार्थना किया करो, प्रभु अब हमको भी यहाँ से ले चलो। क्यों? अब ये संसार हमारे रहने के लायक नहीं है।
तो भगवान कहते नहीं नहीं, तू जब तक इस संसार में रहेगा तेरा एक ही काम है, औरों को भी अपने जैसा बनाओ। प्रेम से बोलिए श्री राधा। श्री राधे 80 साल की बुढ़िया को भी आप बोलोगे ना, ए डोकरी अब तू पूरा जीवन जी गई, अब चल ऊपर जा, तो जाएगी क्या? अंतिम श्वास ले रही बुढ़िया भी कहती है वहां आओगे डॉक्टर बेटा। खाट में मल मूत्र कर रही है, पूरा कमरा बदबू मार रही है, और घर के रिश्ते नाते सब कह रहे हैं डोकरी मोहरत नहीं है, डोकरा मोहरत नहीं है। तब भी वो क्या चाहेगी? डॉक्टर ला बुलाओ रे, जीना चाहेगी। 80 साल की 60-70 साल की डोकरी, 70 साल की डोकरी। मैं बहू जो है नहीं आई थी बेटा, बहू ने कहा ए डोकरी यहाँ घर में बैठे बैठे खाती है, खटिया तोड़ती है, ऐसा कर जा सूखी सूखी लकड़ी लेकर के आना, तब मैं खाना बनाऊंगी, नहीं तो जीते जी मार डरूंगी। 70 साल की बुढ़िया, कमर बैंड है, आंखें ठीक से दिखती नहीं है, रोज जा करके सूखी लकड़ियां लाती है, त्रस्त हो गई डोकरी, त्रस्त हो गई। एक दिन दिमाग खराब हो गया, इतना सारा लकड़ी इकट्ठा की, बांध के रखी, ओका बाद माथल धर के भगवान कायदाई उठा ले भगवान, उठा ले भगवान। भगवान के थे डोकरी बड़ा अब कष्ट में है, भगवान के चल आई जाता हूँ तो उठाए भाई। भगवान के चलो मैया आए, अरे ते कौन हंस के थे? भगवान हो के थे। तो कैसे आए हो? तो तही कहा रे भगवान उठा ले तो उठाए बराए हम, तो मैं मोला उठाए नहीं के हैं भगवान, तो लकड़ी बंडल उठाए। कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। कलयुग है, हर कोई चाहता है ये डोकरी चला जाए, ये डोकरी मर जाए, ये डोकरा मर जाए, उसके बाद हाँ ये जमीन जायदाद का मालिक मैं बन जाऊंगा। हर कोई चाहता है। जहां डोकरा हुआ, जहां बुढ़वा हुआ, जो डोकरा जो बुढ़वा अपने बेटे के लिए, अपने नाती पंथे के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, वही बेटा वही नाती सोचते रहता है कि कब टिकट कटे इसका टिकट कटे बिना ऋण पुस्तिका मेरे नाम में नहीं आएगा। प्रेम से बोलिए श्री राधे। श्री राधे 8 साल का बालक रोते रोते आया दादाजी के पास, दादाजी से कहा दादाजी हाँ, बोले एक बार बोलो। क्या बोलो? टे, एक बार टे बोलो दादाजी। क्या क्या सीख के आता है तू? क्या टेटे लगा दिया है? नहीं दादाजी बोलो ना, एक बार टे बोलो ना, टे बोलो ना। दादा ने पूछा आखिर तू कहना क्या चाहता है? तो उस लड़के ने कहा दादाजी कल रात को हम माता पिता के साथ सोए थे, हाँ तो दोनों आपस में बात कर रहे थे, क्या जिन दिन ट्रक दादा टे कर दी तीन दिन सब जमीन हमार हो जाए। सब सोचते हैं, कोई ये नहीं चाहता कि ये यहाँ रहे, सब सोचते हैं कि वो यहाँ से चला जाए और सारा जमीन जायदाद हमारा हो जाए। अंतिम संस्कार बड़ा खतरनाक संस्कार है, कोई नहीं चाहेगा तो भी आएगा। कैसा है मृत्यु? तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा, खाली हाथ आया है, खाली हाथ आया है, खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ आया है, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। हरि बोल, कालियों की सेवा। श्री राधे।
माया का बाजार ये दुनिया, अजी माया का बाजार ये दुनिया, जहाँ कदम कदम पर धोखा है। माया का बाजार ये दुनिया, जहाँ कदम कदम पर धोखा है। अरे भैया कर ले कमाई, कर ले कमाई तू मेरे प्रभु नाम की, कर ले कमाई तू मेरे प्रभु नाम की, कर ले कमाई तू मेरे हरि नाम की। यही सुनहरा मौका है, यही सुनहरा मौका है। तूने जो कमाया है वो दूसरा खाएगा, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ आया है, खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। जो डूबे हैं प्रभु की मस्ती में, जो डूबे हैं प्रभु की मस्ती में, और चार चांद लग जाता है उनकी हस्ती में, चार चांद लग जाता है उनकी हस्ती में। तूने जो कमाया है वो दूसरा खाएगा, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ आया है, खाली हाथ आया है तो खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है वो दूसरा खाएगा, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा, तूने जो कमाया है वो दूसरा। बोले राधा रमण सरकार की जय। यहाँ से जब हम आप जाएंगे ना ऊपर, तो वहां हिसाब पूछा जाएगा कि हमने तुमको वहां भेजा था, तुमने क्या किया। होगा जब परलोक में तेरा हिसाब, कैसे मुकरोगे वहां पर ए जनाब। इसलिए जब हमारी वही वहां पर खोली जाएगी तो इतना तो रहे कि हमने भगवान का नाम, भगवान के गीत को गाया है, जो वचन लेकर के हम इस संसार में आए हैं। आज करवट संस्कार जब हुआ तो माँ यशोदा दान देने के लिए तैयार हो गई। भगवान की उम्र हो गई 108 दिन के, भगवान है ना। 108 दिन मतलब कितने महीने का हो गया मान लो, 3.5 महीना ले लो, है ना। हाँ, इतने महीने के भगवान हो गए और भगवान ने करवट बदली। तो यशोदा ने कहा 16 संस्कार होता होगा, हम 17 संस्कार करेंगे, करवट संस्कार। दान देने के लिए बहाना खोजते थे नंद यशोदा। चलो अब छकड़े में बहुत बड़े 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 बर्तन डाल दिए, भांड डाल दिए और उसमें दान के लिए कई सारी चीजें डाल दिए, और यशोदा एक हाथ में लाला को लेकर के जा रही है और छकड़े के ऊपर से यशोदा सबको बांट रही है। लो, सब ले लेकर के जा रहे हैं। पर लाला बचपन से ही नटखट, जब ये दान करने के लिए हाथ करती थी तो लाला कभी उसके कान के झुमके को ऐसे खींच देते थे, कभी नाक को ऐसे ऐंठ देते थे। ये बचपन में ही नटखट। आज बच्चे लोग खींच देते ना, केस वेस सब खींच देते हैं। तो यशोदा सोचने लगी ये लाला मुझे दान करने नहीं देते, तो पहले इसकी व्यवस्था कर देती हूँ। और उसने छकड़े के नीचे में लाला को पलने में सुला दिया, गाड़ी के नीचे। और
समान को ऊपर में। तो भगवान ने कहा वाह वाह मैया तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। कैसे? अरे भगवान को तुमने कहां कर दिया? बोले नीचे, और संसार को ऊपर। तेरी बुद्धि मारी गई। अभी देखता हूं। कंस का भेजा हुआ एक राक्षस आ गया, क्या नाम? सकटासुर नाम ही पता चल गया। सकटासुर कैसे आया? बोले वायु का रूप लेकर, हवा के रूप। अब भाई कोई नहीं देख पाया हवा का रूप है तो, लेकिन भगवान तो देखते हैं ना। भगवान देख लिए। छकड़े के नीचे सोए, उसकी मित्र मंडली तंसुका मनसुका सिदामा वधुमंगल सब देख रहे हैं। लाला ने अपने नन्हे से चरण को निकाला और गाड़ी के छकड़े के ऊपर ऐसे धीरे से प्रहार किया। जैसे ही प्रहार हुआ भगवान के चरणों का, गड़ 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 सभी भांड गिरने लगे और उसी में दब करके वो दैत्य मारा गया। देवता आकाश से फूलों की वर्षा कर जय जयकार किए हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। अब भगवान की आयु है 108 दिन। राक्षस का नाम है सकटासुर। हमारे और आपके जीवन में भी ये आता है, संकट आता है कि नहीं आता है? यही है सकटासुर। किसी ना किसी रूप में हर व्यक्ति के जीवन में संकट आता है, तो बोले यही है सकटासुर। क्यों आता है अब ये जान लो। यशोदा के जीवन में क्यों आया सकटासुर? यशोदा ने क्या गलती किया? भगवान को गौण और संसार को महत्व दिया। हम लोग भी जब संसार को ज्यादा महत्व देने लग जाते हैं, काम को ज्यादा महत्व देने लगते हैं, राम को कम महत्व देने लगते हैं, तब भगवान कहते हैं ऐसे लोगों के ऊपर ये सकटासुर आ जाता है। अब आ जाए संकट तो क्या करें? तो भगवान की आयु कितने दिन की? 108। तो जब संकट आ जाए तो आपको भी वही चीज करना पड़ेगा। क्या? 108 वाले को पकड़ना पड़ेगा। प्रेम से बोलिए श्रीराज। क्या है 108? 108 माला। किसके किसके पास है 108 माला? तो संकट आएगा तभी पकड़ोगे? नहीं भैया, संकट आने के बाद क्यों पकड़े? पहले ही पकड़ लेते ना, संकट ही ना आए। 108 वाला। पर सुनो, बाजार से खरीद के माला लेके मत चालू कर देना। क्यों? बोले वो उतना प्रभाव नहीं करेगा। तो जब तक सतगुरु अपने मंत्रों के द्वारा तुम्हारे कान में दीक्षा नहीं देंगे, तब तक वो मंत्र अधूरा है, वो माला फेरना अधूरा है। इसलिए कोशिश करिए कि योग्य गुरु सदगुरु आपको मिले और वो आपके कानों में दीक्षा दे, उसके पश्चात आप माला का जाप करें। अरे भैया, बंदूक की गोली को आप हाथ में रखो और किसी को मारो तो क्या होगा? कुछ लगेगा उसको? नहीं लगेगा। और उसी गोली को बंदूक में डाल के मारो, हो गए फिर वहां, है ना? ऐसे ही समझ लो, माला तो है पर माला में उतना प्रभाव नहीं है। लेकिन जब वही माला सदगुरु के हाथों चला जाए तो उसी माला में जान आ जाती है, प्रभाव पड़ जाता है। हमारे जीवन में सकटासुर आता है तब जब हम काम को महत्व देते हैं और राम को महत्व नहीं देते हैं। अब आ गए तो क्या करें? बोले गुरु ने जो मंत्र दिया है उसका एक माला कम से कम रोज जाप करना शुरू कर दे। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। पश्चात एक दिन की बात है, जेठ बैसाख का महीना, मई जून का महीना। माँ यशोदा लाला को अपने गोद में बैठाए प्यार कर रही थी, लाड लगा रही थी। उसी समय यशोदा को ऐसा लगने लगा कि मेरे पैर में किसी ने पत्थर रख दिया है। बैठे कौन है? भगवान। यशोदा की गोदी में कौन है? भगवान। पर यशोदा को लगने लगा किसी ने बहुत बड़ा पत्थर मेरे गोदी में रख दिया। इसका मतलब यशोदा को भगवान क्या लगने लगे? वजन लगने लगे। वजन लगने लगे। तो यशोदा ने क्या किया? लाला को उठाया और उठा करके ऐसे बाजू में रखे, और जैसे ही रखे उसी समय कंस का एक और राक्षस आ गया। नाम है तृणावर्त। तृणावर्त जेठ बैसाख का महीना, मई जून के महीने में आपके गांव में भी आता है। ऐसे ऐसे घूमते घूमते आता है और कागज वागज सबको उड़ा के ऊपर ले जाता है ना? क्या है वो? तृणावर्त। क्या बोले? मरोड़ा। 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 हाँ, वो रोड़ा है। रोड़ा वो मरोड़ा नहीं, भक्ति मार्ग का रोड़ा है वो, है ना? मरोड़ा। ठीक है।
और इसमें बोलो तो इसको तृणावर्त बोलते हैं, बाउंडर बोलते हैं, चक्रवात बोलते हैं, बहुत सारी बातें हैं। ये है, चलो आपकी भाषा में बरोड़ा, तृणावर्त। अच्छा, जब वो आता है ऐसे कचरा वचड़ा को उड़ाते हुए, तो 1 सेकंड के लिए आपकी आंखें क्या हो जाती है, बंद होती ना, कचरा ना घुस जाए। तो यशोदा ने जैसी लाला को नीचे उतारा, उसी समय ये आया राक्षस धूल को लेते हुए, तो यशोदा की आंखें 1 सेकंड के लिए क्या हुआ, बंद हुआ। आंख खोली तो क्या देखते हैं, लाला गायब। अरे अब भी 1 सेकंड हुआ नहीं, कहां गए लाला? और जब ऊपर देखे, ओ यशोदा दौड़ने लगी, दौड़ो दौड़ो ब्रजवासियों, एक राक्षस आया है और मेरे लाला को आकाश की तरफ, मथुरा की तरफ लेके भाग रहे हैं। अब सब दौड़े। तृणावर्त तमस्मानं मन्यमान आत्मनो गुरुमत्तया गले गृहीत स्रष्टुम न शक्नोदद्भुतर्वकम्। भगवान ऊपर में बात कर रहे हैं राक्षस से, तृणावर्त से। हाँ, आपको मेरे मामा ने भेजा होगा, कंस मामा ने। हाँ हाँ, कंस ने भेजा है। क्यों आए हो? बोले तुझे मारने के लिए आया है। तो कन्हैया ने कहा सबसे पहले तो हमारे मामा को थैंक यू बोलना। क्यों? हमारे लिए एक से एक खिलौना भेजते हैं भाई। एक तो इतना बड़ा खिलौना भेजा था, वो 18 किलोमीटर का, 6 दिन का था। मैं अभी फिर बोले वो वायु का रूप लेके आया था। बच्चों को हर चीज खिलौना लगता है। हाँ, और आज तुमको भेजा है, तुम क्या हवाई जहाज बन कर आए हो? भगवान कह रहे हैं आज मुफ्त में बिना टिकट के हवाई यात्रा कर रहा हूं, आनंद ले रहे हैं भगवान। भगवान ने कहा तू क्या समझता है, मैं अभी 5-6 महीने का बालक हूं? हाँ तो वही तो है, मैं तुझे आज मार डालूंगा। ऐसा कैसे मारोगे? बोले अभी ऊपर में हूं, नीचे छोड़ूंगा तो मर जाएगा तू। भगवान ने कहा तू मुझे नीचे छोड़ पाएगा तब तो, अभी छोड़ देता हूं। भगवान कस के पकड़ लिया उसको, भगवान ने पकड़ लिया। अब बोलो कितना बड़भागी है वो जीव जिसको भगवान पकड़ लेते हैं, है ना। भगवान ने कहा तू मुझे पकड़ेगा, मैं तुझे पकड़ता हूं, तेरे में दम है तो तू छुड़ा के बता। ओ भगवान ने इतना पकड़ा और पकड़ करके अपना वजन इतना बढ़ा दिया, भगवान इतना बढ़ा दिए वजन कि आखिरी में वो राक्षस नहीं संभाल पाया और सीधा नीचे एक पत्थर के ऊपर टकराया सिर, और आंखें पलट गई। देवता आकाश से फूलों की वर्षा कर जय जयकार किए हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। ये है तृणावर्त। ये कब आया यशोदा के जीवन में संकट? जब यशोदा को भगवान क्या लगने लगे, वजन लगने लगे। कौन कौन ला गरु लागते भगवान उमदा में? कौन कौन ला गरु लागते मैया? एक झन लागते वही। अरे हमारे लड्डू गोपाल को यहां से पकड़ के जब जाते हैं ना तो कई जन कहते भारी है महाराज, भारी। जिस दिन आपको भगवान वजन लगने लग जाएंगे उसी दिन आपके ऊपर कौन आएगा? हाँ, ये बरोड़ा आएगा, तृणावर्त आएगा, समझ रहे? हाँ, आ जाए तब क्या करें? बोले कुछ मत करो, ऐसा कोशिश करो कि ये तृणावर्त आए ही मत। क्यों? भगवान कभी हमको वजन नहीं लगने चाहिए। ऐसे समय बीतते गया। सुखदेव जी भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं परीक्षित जानते हो, हाँ बालक 6 महीने के हो गए कृष्ण बलराम, अभी तक इनका नाम नहीं रखा गया है। आजकल बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले फोन करते हैं महाराज जी नाम अक्षर बता देते, वहां नाम ही नहीं रखा है। अच्छा तो क्या कहते हैं ब्रजवासी लोग 6 महीने तक लाला को? तो लाला को कहते हैं कनुआ। क्या कहते हैं? जोर से बोलो। और बलदाऊ जी को क्या कहते हैं? बलुआ। दोनों का ऐसी पुकारते हैं। हाँ, बड़े आनंद। आज भी ब्रजवासी लोग कन्हैया को कन्हैया नहीं कहते, कनुआ ही बोलते हैं। ब्रज के लिए वो कनुआ ही है। हाँ, नामकरण तो कहा गर्ग पुरोहितो राजन यदो नाम सुमहातपाः ब्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदित। यदुवंशियों के कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी महाराज को आज बसदेव जी भेजते हैं। कहाँ? बोले नंद बाबा के घर जाओ,
वहां मेरा लाला है, उसका नामकरण कर देना। अच्छा, कहाँ नामकरण किए भगवान का? बोले भगवान जिसके लिए अवतार लिए हैं, भगवान किसके लिए अवतार लिए हैं? गाय की सेवा के लिए, गौशाला है ना, गौशाला में भगवान का नामकरण हुआ है। महल में नहीं हुआ, किसी पार्टी में नहीं हुआ, तो गौशाला में हुआ। क्यों? कंस को जानकारी ना हो जाए, इसलिए चुपचाप गौशाला के भीतर में दोनों का नामकरण किया गया। तो यशोदा मैया और रोहिणी मैया दोनों कह रहे हैं ये गर्गाचार्य बड़े ज्योतिषी है, बड़े ज्ञानी हैं, तो चलो आज परीक्षा लेते हैं। तो कैसे परीक्षा लेंगे? यशोदा ने कहा बलराम को मैं पकड़ लेती हूँ और मेरे लाला को तू पकड़ ले, और देखते हैं वो जानते हैं कि नहीं जानते हैं। और यशोदा आ गई गर्गाचार्य के पास, और गर्गाचार्य जी से कहने लगे बाबा ये मेरा बेटा है। यशोदा कह रही दाऊ जी को, ये मेरा लाल है, जरा इसका नामकरण कर दो। अब गर्गाचार्य ने आंखें बंद करी, आंखें बंद करी तो क्या देखते हैं? ये क्षीर सागर में कौन है? बोले शेष नाग है, ये वो नहीं है। तो गर्गाचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा अरे यशोदा तू भी मेरा परीक्षा लेने के लिए आई है, सुन ये तेरा लाला नहीं है। तो अयम ही रोहिणी पुत्रो रम्यन सुहृद गुणैः आख्यास्ते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुः। ये किसका बेटा है? बोले रोहिणी पुत्रो, रोहिणी का बेटा है, सबके हृदय में रमण करने वाले हैं, इसलिए इसका नाम है राम, और इसके भीतर होगा बहुत सारा बल, इसलिए दोनों को मिला दो तो क्या हो गया इसका नाम? बोलिए बलराम जी महाराज की जय। रोहिणी ने कहा बाबा एक आध नाम और बता दो, ये तो चालू नाम हो गया, एक आध नाम और बता दो। अच्छा, ये बड़ा होकर के ये खेतों में हल चलाएगा और इसी हल के द्वारा दुष्टों का संहार करेगा, इसलिए इसका नाम होगा बोले हलधर जी महाराज की जय। एक आध और खंगे चिर थे ना नाम, बुआ अलग नाम रखती है, दादा लोग अलग नाम रखते हैं, है ना, माता पिता अलग नाम रखते हैं, और बाद में शादी हो जाते तब पत्नी मन घलो एक ठो नाम रखते थे पति के अपन। प्रेम से बोलिए श्रीराज। श्रीराज रखते कि नहीं रखते हैं? ए जी ओ जी, है ना, तुमन का की थो जी। शादी के बाद भी नामकरण होता है ना? तो एक नाम और रख दीजिए। हाँ हाँ एक नाम और रख देते हैं। ये जो बलराम है ना, हाँ देखिए गर्भ में था, लेकिन गर्भ को हस्तांतरण किया गया रोहिणी के गर्भ में, इसलिए इसका नाम हो गया बोलिए शंकरषण भगवान की जय। अब रोहिणी मैया के हाथ में कौन है? लाला है। अब तो परीक्षा तो हो गया, तो ये लो महाराज यशोदा का लाला है, इसका नाम रख दो। अब उसने देखा गर्गाचार्य ने आंखें बंद किया, कौन है? ओ शंख चक्र पद्म गदा धारण करने वाले भगवान नारायण ही तेरे घर जन्म ले लिए हैं। मुस्कुरा रहे हैं गर्गाचार्य जी, ओहो भगवान का दर्शन हो रहा है, आंख बंद है। यशोदा ने कहा बाबा मुस्कुराते रहोगे कि कुछ नाम वाम रहोगे? कौन है, क्या नाम है इनका? अरे यशोदा तेरे भाग मत पूछ। बोले कौन? बोले तेरे यहाँ साक्षात भगवान। इतना बोले थे, लाला ने एक लात मारे ब्राह्मण को। अभी से पोल पट्टी खोल दोगे क्या? अरे अभी से बता दोगे भगवान आए हैं, तो ये कैसे ममत्व तो उठेगा, वात्सल्य कैसे रहेगा? हाँ समझ गया भगवान, समझ गया। हाँ तेरे यहाँ ना जो बालक ने जन्म लिया साक्षात भगवान के जैसा है। हाँ तब ठीक है। ओ नाम बताओ। बोले इसका नाम, ये सबको अपनी ओर कर्षण करेगा, सबको अपनी ओर खींचेगा, कर्षण करेगा, इसलिए इसका नाम बोले कृष्ण भगवान की जय। क्या नाम? जोर से बोलो। बोले नहीं आए। हाँ उड़ीसा की तरफ जब बोलोगे ना, बोलो कृष्णा ऐसा तो हरे रामा हरे कृष्णा। कृष्ण कहने नहीं आता उसको। और छत्तीसगढ़िया लोगों को बोलोगे ना, एकदम डोकरी ढाकरी जिसका दांत गायब है, उसको बोलोगे बोलो कृष्ण, तो बोलो क्या बोलते? किसुन, ए किसुन, है ना ऐसा। और कई लोग कहते हैं कृष्ण, कृष्ण ना नहीं है, नाल के ना नहीं है, तो क्या है वो? बाण के अणा। तो कैसे बोलोगे?
प्रणाम बोलो ना, जोर से बोलो कृष्ण, ऐसा बोलो कृष्ण, पूरा चेहरा बिगड़ के मोर। जिसका नाम लेते ही पूरा टेढ़ा हो जाता है, नाक टेढ़ा हो जाता है, मुंह टेढ़ा हो जाता है ना, और ये रूप टेढ़ा हो जाता है, और भीतर में जन लपलपावत एक जीव तेनों टेढ़ा हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? एक बार बोलो कृष्ण, और जीव गलो इसे टेढ़ा हो गया कृष्ण। इतना टेढ़ा नाम है भगवान का। तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नगरिया, लाला तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नगरिया। कौन टेढ़ा है? गोकुल तेरा टेढ़ा, वृंदावन तेरा टेढ़ा, गोकुल तेरा टेढ़ा, वृंदावन तेरा टेढ़ा, टेढ़ी रे तेरी कौन? यशोदा डोकरिया। तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नगरिया। जिसका नाम लेते ही टेढ़ा आ जाता है, टेढ़ापन आ जाता है। भगवान का नाम कृष्ण, राम, राम बोलो कितना अच्छा लगता है, राम बोलो। कोई तकलीफ है? और कृष्ण थोड़ा सा श्रम लगता है ना कृष्ण बोलने में, कृष्ण ऐसे में राम है ना। अच्छा ऐसा करो, मुंह बंद करो और राम बोलो, मुंह बंद करके राम बोलो। हुआ? मुंह बंद करके राम नहीं होगा? अच्छा मां बोलो, मुंह बंद करके, मुंह बंद करके मां बोलो। नहीं हुआ? मुंह बंद करके मां नहीं होगा? नहीं होगा? हाँ अच्छा, अच्छा मुंह खुला करो और बाप बोलो। मुंह खुला खुला, मुंह बंद नहीं होना चाहिए। बोलो हो रहा है क्या? मुंह खुला करोगे तो नहीं हो रहा है। बा, बा बस में खुलेगा और पा बंद हो जाएगा, है ना। और मुंह बंद करके आप मां नहीं बोल सकते। जानते हो क्या है? ये भगवान है, कृष्ण है बाप की तरह, है ना। और भगवान राम है माँ की तरह। माँ के सामने बच्चा जाता है तो उसका मुंह जो है वो खुल जाता है, राम, है ना। लेकिन बाप के पास जाता है तो बच्चे का मुंह, क्योंकि पिताजी थोड़ा टेढ़े होते हैं पिताजी, माँ लोग थोड़ा सा वात्सल्य में ही रहते हैं, है ना। भगवान के अनेकों नाम। गर्गाचार्य जी ने कहा, अरे यशोदा तेरे घर जो भगवान जन्म लिया है ना, ये जैसी जैसी लीला करते जाएंगे इसका नाम और होते जाएगा आगे। अच्छा कितने नाम होंगे? अरे बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुणकर्माणु रूपाणि तान्यहं वेदनो जनः। बहूनि संति नामानि, एक नाम कौन कहे? कई सारे नाम होगा। कैसे होगा? जैसा जैसा कर्म करेगा आगे, इनके गुणों को देखकर भक्त लोग इसका नाम रखते जाएंगे। माधव भगवान का नाम क्या है? एक नाम माधव। कब पड़ा? जेठ बैसाख के महीने में। भगवान के पांवों में पैजनिया है, कमर में करधनिया है, छोटी सी लंगोट पहने हैं, घुंघराले केस है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, और गोकुल में आंगन में भाग रहे हैं मई जून के महीने में खाली पांव। तो यशोदा कहती है, लाला धूप बहुत है, गर्मी बहुत है, पांव जल जाएंगे, इसलिए माधव। मां माने मत, धाव माने दौड़ो। तो जेठ बैसाख के महीने में भगवान भाग रहे थे तो यशोदा ने कहा, माधव माधव माधव, मत दौड़ो मत दौड़ो। उसी दिन से उसका नाम पड़ गया। बोले माधव भगवान की जय। जैसे जैसे लीला करते चलेंगे भगवान का नाम होता जाएगा। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, भगवान के अनेकों नाम। आइए उन नामों को हम और आप स्मरण करते हैं। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया
बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। गोविंदा गोपाला। कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। हरि बोल। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर। राधा ने श्याम का मीरा ने गिरधर। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर। द्रौपदी ने कृष्ण कहा कुब्जा ने नटवर। द्रौपदी ने कृष्ण कहा तुम जाने नटवर। द्रौपदी ने कृष्ण कहा कुब्जा ने नटवर। द्रौपदी ने कृष्ण कहा तुम जाने नटवर। ग्वालों ने पुकारा है, ग्वालों ने पुकारा है, कह करके गाना मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। हरि बोल। मैया तो कहती है तुमको कन्हैया। 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 कहते हैं बलदाऊ भैया। घनश्याम कहते हैं बलदाऊ भैया। घनश्याम कहते हैं बलदाऊ भैया। घनश्याम कहते हैं बलदाऊ भैया। सूर के आँखों के हो, सूर के आँखों के हो, तुम हो उजाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। 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 गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। गोविंदा गोपाला। गोविंदा गोपाला। बोलिए सांवरे सरकार की जय। धीरे 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 लाला अब बड़े होने लग गए।
एक दिन भगवान के मुंह से निकला पहली बार मैया। लाला या लाली जब पहली बार माँ कहते हैं तो सबसे ज्यादा आनंद में कौन आ जाती है? माँ आ जाती है, अपना हृदय खोल देती है। एक बार और कहे, एक बार और कहे। आज जब पहली बार लाला ने कहा, भगवान ने कहा यशोदा को, क्या कहा? मैया। यशोदा माँ एकदम प्रसन्न हो गई। यशोदा ने कहा, बाबा, ओ नंद बाबा, नेक जल्दी आओ। कहा भयो, क्या चिल्ला रही है? हाँ, आज लाला ने पहली बार कहा, क्या कहा? बोले मैया। नंद बाबा ने कहा, मैं भी तो सुनूं। ए लाला, बोल तो एक बार, बोल मैया, बोल मैया, बोल। तो लाला ने कहा, बाबा बाबा। नंद बाबा ने कहा, बहरी हो गई रे डुकरिया यशोदा, कहा मैया कह रहे हैं? ये तो बाबा कह रहे हैं, बाबा। ए बलराम, हाँ नेक जल्दी आ। क्या हो गया बाबा? देखो आज लाला ने पहली बार बाबा कहा तो दाऊ जी ने कहा, एक बार बोल बाबा, बाबा। तो लाला ने कहा, भैया। बाबा, आप दोनों डोकरे हो गए हो, डोकरी डोकरिया। ना वो मैया कह रहे हैं ना बाबा, तो ये तो भैया कह रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं, कहने लगे मोहन मैया मैया, नंद बाबा सो बाबा बाबा, अरुहर धर सो भैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। अब घुटवन चलते चलते अब लाला खेलने लग गए, रुनझुन रुनझुन। हाँ, चारों तरफ भगवान की आवाजें आती हैं, कभी पायल की, कभी करधन की। दूल से सना हुआ धूरी भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती पीरी का छोटी। रसकान साहब लिखते हैं, वाछवी को रस कान विलोकत, वारत काम काला निधि कोटी, और कागज के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। आहा, भगवान की सुंदरता। भगवान सोए हुए हैं, भोर हो चुका है, सुबह हो चुकी है। लाला आज सोए सोए बहुत देर बीत गया। जागो मोहन प्यारे जागो, जागो मोहन प्यारे जागो, जागो मोहन प्यारे जागो, जागो मोहन प्यारे जागो, सावरी सूरत मेरो मन भावे, सावरी सूरत मेरो मन भायो, सुंदर लाल हमारे जागो, मोहन प्यारे जागो, जागो मोहन प्यारे जागो। हरि बोल, तालियों की सेवा। सारे ग्वाल बाल आ गए। लाला उठो। यशोदा माँ कहने लगी, ग्वाल बाल सब करत कोलाहल, ग्वाल बाल सब करत कोलाहल, जय जय शब्द उचारे, जय जय शब्द उचारे, माखन रोटी हाथ में ले, माखन रोटी हाथ में लेके, गौवन के रखवारे जागो, मोहन प्यारे जागो मोहन प्यारे जागो, मोहन प्यारे
सारे ब्रजवासियों के द्वारा लाला को जगाने का काम हो रहा है। सुबह हो गई, लाला उठो। प्रात समय उठी भानुदय भयो, प्रात समय उठे भानुदय, ग्वाल बाल सब भूपत ठाणे, ग्वाल बाल सब भूपत ठाणे, दर्शन के सब भूखे प्यासे, दर्शन के सब भूखे प्यासे, उठियो नंद किशोर, जागो मोहन प्यारे, जागो जागो मोहन प्यारे, जागो। सावरी सूरत मेरो मन भावे, सावरी सूरत मेरो मन भाए, सुंदर लाल हमारे, जागो मोहन प्यारे, जागो जागो मोहन प्यारे, जागो जागो मोहन प्यारे, जागो। चलो 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 कन्हैया, कहाँ घूमने के लिए निकलते हैं। कन्हैया के मित्र कौन? तनसुखा, मनसुखा, श्रीदामा, मधुमंगल। भगवान ने कहा, क्यों रे तनसुखा, तुमको खाने को नहीं मिलता क्या घर में? क्या सुखा सुखा लगाए रखे हो? तनसुखा मनसुखा, कुछ खाते क्यों नहीं हो? माखन मिश्री नहीं होता क्या? होता है लाला। तो बोले घर के लोग देते नहीं हैं, तो कहाँ ले जाते हैं? बोले कंस के पास टैक्स देने के लिए ले जाते हैं, थोड़ा बहुत बचता उसको बेच देते हैं। अच्छा, तो मांग के खाया करो। बोले मांगने से नहीं मिलता, तो चोरी करके खा लो। नहीं नहीं लाला, चोरी करना पाप है। भगवान ने कहा देखो, अपने घर के वस्तु में क्या पाप, खा लिया करो। नहीं नहीं लाला, पकड़े जाएंगे तो मार पड़ जाएगी। तो लाला ने कहा अच्छा, शुरुआत हम करते हैं। आज यशोदा माँ दधी मंथन कर रही थी, माखन निकल आया। भगवान चुपचाप गए और पहली बार माखन को अपने हाथ में लिए और मुंह में पूरा लगा डाले। यशोदा देख के तो मनमुग्ध हो गई, पर दरवाजे पर छिप करके एक गोपी देख रही थी। गोपी कह रही है लाला, जैसे आज तू अपने घर में भोग लगा रहा है, ऐसी मेरे घर भी आ करके यदि माखन का भोग लगा देते तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। भगवान तो सब जानते हैं। भगवान ने कहा ठीक है, तू तैयार रहा, मैं तेरे घर भोग लगाने के लिए आऊंगा, पर अकेले नहीं आऊंगा। तो मेरे साथ पूरे चोर की मंडली होगी, चोरों की मंडली होगी। और सारे ब्रजवासियों को बुलाया, बाल गोपालों को, इधर आओ। हाँ, बोले चलो आज एक मंडली बनाते हैं, समिति। अच्छा, क्या बनाए? बोले बाल गोपाल चौर्य विद्या प्रचार समिति, चोरी करने का विद्या, बाल गोपाल चौर्य विद्या प्रचार समिति। ठीक, अध्यक्ष कौन रहेगा? कन्हैया ने कहा नंद का लाला अध्यक्ष रहेगा। ठीक है, चलो चोरी करने चलते हैं आज। बोले लाला पकड़े जाएंगे तो? अरे नहीं पकड़े जाएंगे। क्यों? मेरे पास एक मंत्र है, इस मंत्र को बोल करके यदि चोर चोरी करेगा तो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। देख भाई, तुम मत करो इसमें। कौन सा मंत्र है? एक साधु का नाम है, उसका नाम लेते रहोगे ना तो चोरी में पकड़े नहीं जाओगे। क्या करेंगे? बोले कफल्लम 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 कफल्लम, ऐसा बोलते जाएंगे। कफल्लम ऋषि का मंत्र है। ठीक है, अब गोपी ने मन में ठान लिया था कि प्रभु मेरे घर आए। भगवान उसी के घर गए और जैसे ही सबने कफल्लम 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 घुसे, देखा बढ़िया माखन लगा हुआ है, दधी आदि सब लगे हुए हैं। भगवान ने कहा ए तनसुखा, ले हरिया जा, आज बहुत सुखा सुखा हो, मन सुखा खा। सबको खिलाने लगे और गोपी छिप करके देख रही है, भगवान तुम कब खाओगे?
जब तक आपका भोग लगेगा नहीं तब तक क्या मतलब। पर भगवान भोग लगा ही नहीं रहे। भगवान तंसुका मनसुका सिदामा मधुमंगल आदि सब भोग वालों को दिए और खिड़की की तरफ भगवान ने देखा तो बेंद्रा बालू मन कहते अमूल देने आ रहा था, हमको भी दो ना। अरे जब राम बने थे तो हम तुम्हारा साथ दिए थे, 14 साल तक भूखे प्यासे तुम्हारे साथ जंगल गए थे। अब आज माखन मिश्री खाने का समय आता, अकेले खाओगे, हमको नहीं दोगे? तो भगवान ने कहा देख यहां मुझे भी खाने के लिए चोरी करना पड़ रहा है, तो तुमको भी खाना है तो तुमको भी चोर बनना पड़ेगा। कुछ बेंद्रा बालू भीतर घुस गए कूद के। अब भगवान सबको खिला रहे हैं। आखिरी में सबको खिलाने के बाद भगवान ने भोग लगाया। गोपी आज धन्य हो गई। गोपी ने कहा आज मेरा जीवन धन्य हो गया। अगले दिन सब गोपियों को जाके बताया आज लाला ने मेरे घर भोग लगाया है। तो उसमें से एक सखी ने कहा ए लाला बहुत उधम मचा रहे हो आजकल, पूरा तुम्हारे घर में दही माखन कम है क्या जो दूसरे घर चोरी करते हो? लाला ने कहा क्या कहना चाहती है, मेरे घर चोरी करके बता, ऐसा पकड़ूंगी ना जीवन में चोरी करना छोड़ देगा। लाला ने कहा चैलेंज कर रही है ब्रह्म को, भगवान को चैलेंज, तो ठीक है मैं भी तुझे चैलेंज करता हूं। मैं 3 बजे दोपहर को अपनी मंडली को लेकर आऊंगा चोरी करने, और तेरे में दम है पकड़ के दिखा। ऐसा चोर मिलेगा टाइम बता के चोरी कर रहा है। गोपियों ने कहा आज रंगे हाथ पकड़ेंगे। यशोदा कहती है ना हमारे लाला कुछ चोरी वोरी नहीं करते, आज रंगे हाथ पकड़ेंगे। अब गोपी ने अपने गोपियों को साथ लेकर के चुपचाप छिप गए और इधर इसकी मंडली आ गई। अब घुस रहे हैं। कैसे घुस रहे हैं, क्या बोल के घुस रहे हैं? कफल्लम 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 कफल्लम। घुसे सब एक खिलाने लगे भगवान, और वो गोपी देख रही जैसे ही भगवान खाएंगे दौड़ेंगे। अब आखिरी में भगवान ने जैसे ही ग्रास लगाया सारी गोपियां दौड़ी, पकड़ो 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 पकड़ो, चोर आ गया चोर आ गया। और सारी गोप ग्वाल कूद कूद करके भाग गए। अध्यक्ष महोदय पकड़ा गए, अध्यक्ष महोदय पकड़ा गए। लाला ने कहा मौसी क्या करेगी? क्या करूंगी, तेरी मैया बहुत बलिहारी जाती है ना तेरे पे, बहुत कहती है हमारे घर दही माखन कमी है क्या जो तुम्हारे घर चोरी करने जाएंगे हमारे लाला। आज रंगे हाथ पकड़ी हूं, तो क्या करोगी मौसी? बोले तुझे पकड़ के आज मैं तेरे माँ के पास ले जाऊंगी, यशोदा के पास। लाला ने कहा हो गया भगवान। खींचते खींचते ले जा रही है, ए यशोदा देख तेरे लाला ने चोरी किया, देख तेरे लाला ने। अब भगवान को खींचते खींचते जा रही है, और उधर से उसी समय उसके जेठ बाबू आ रहे थे। जेठ आ रहे थे तो जेठ को देखते ही बहू क्या कर देते हैं आजकल, बहुएं क्या करती है, बस ऐसे आंचल गिरा दी, पल्लो गिरा दी, याद यहां तक नहीं से। जेठ बाबू आ, भगवान ने कहा अच्छा टाइम में एंट्री मारे जेठ बाबू। और इधर जैसे जेठ बाबू निकले भगवान ने कहा पीछे पीछे आओ, बोलना मत, हरि बिन डोले न पात। भगवान जिसको कह दिया मत बोलना वो बोलेगा कहाँ। आने लगे चुपचाप। अब लाला ने कहा मौसी हाँ मुझे लेकर मेरी माँ के पास जा रही हो ना, मैं थोड़ी मना कर रहा हूँ, तो बस एक कृपा कर दो, तुम बड़ी निर्दयी हो मौसी, छोटा सा लाला हूँ, कहाँ से खींचते खींचते घसीटते ला रही है, मेरा हाथ बड़ा कोमल है मौसी, ये हाथ छोड़ के ये हाथ को पकड़ ले मौसी, ये बहुत दुख रहा है। उसने कहा ठीक कहता है लाला, बेचारा इतना कोमल अंग है, ठीक है लाला ये हाथ छोड़ रही हूँ, ये हाथ देना। उसका तो ऐसे गिरा था पल्लो, वो तो देख नहीं पाई, हाथ तो छोड़ा, और वैसे ही भगवान ने जेठ बाबू का हाथ बहू के हाथ में भ्रष्ट हो गया। अब खींचते खींचते जा रही, भगवान इधर से भागे और भाग करके यशोदा के पास आ गए। मैया हाँ ये ब्रज की गोपियां सब बैरी है, बैरन पड़ गई है मेरे ऊपर, सब लोग मुझे जबरदस्ती चोर 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 कहते हैं। अभी एक गोपी आ रही होगी, मैं तुम्हारे पास हूं ना मैया, वो जबरदस्ती मुझे चोर चोर कह रही है। यशोदा ने कहा अरे तू चल अंदर जा बैठ, मैं देखता हूँ कछोरा भी डरी से। यशोदा कौन है तेल देखा, और इधर वो खींचते खींचते ला रही है, चल ले ले बिलवा नहीं तो चल ले ले। अब जेठ बाबू के हाथ पकड़े,
अब जैसी पास में आए, ओ यशोदा, अरे ओ यशोदा, देख रंगे हाथ तेरे लाला को पकड़ी हूं, जरा देख। यशोदा तालिका से निकल करके देखती है, धर्म भ्रष्ट कर डाली रे, किसको पकड़ के ले, हाथ छोड़ उसका। अरे नहीं छोड़ूंगी, बड़े मुश्किल से पकड़ में आया है ये। बहुत कहती थी ना मेरा लाला चोरी नहीं करते, देख तेरे लाला को मैंने रंगे हाथ पकड़ा। अरे मैं हाथ देखा था, ताए हाथ देख वो कौन है वो। अरे मैं तो पकड़ते ला रही हूं, आप देखो यशोदा, देखो तेरे लाला को। अरे मैं देख रही हूं, तू तो देख एक बार। अब तब उसको भी ना ये तिया तो ऐसे की देखी तो यार मूछों वाला उसका जेठ, हाँ एक किनारे रोने लग गई। हे भगवान क्या हो गया, धर्म भ्रष्ट हो गया। पूरे गोकुल में सबके सामने अपने जेठ बाबू को खिंचते खिंचते लाई हूं मैं, तो ये बेईमान बोलतीस नहीं कुछ का ही, तो उसको भगवान ने मना कर दिया है बोलना नहीं करके। और उसी समय कन्हैया, आओ मौसी सब ठीक है। क्या ठीक है लाला, पकड़ी तो मैंने तुम्हारा ही हाथ पकड़ा था, पर ये गलती कहाँ हुआ, किस समय तुमने बदल दिया। तब ध्यान आया, अच्छा हाथ बदलने के समय में इसने गड़बड़ कर दिया। रोने रोते 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 वहां से निकली। कन्हैया भी पीछे पीछे आ रहे थे। औ काय आवा थकते हैं, बोले मौसी फिर मिलेंगे, इसे कहा अब नहीं मिलाओ, धर्म भ्रष्ट कर डाले। और पकड़ेगी मेरा हाथ और चैलेंज करेगी ब्रह्म को, पकड़ लिया। बोले अब 7 जन्म ले तो नहीं पकड़ो भगवान। अब गोपियों के मध्य में जब गई तो सारी गोपियां हंसी उड़ाने लगी, तुमको पकड़ने नहीं आया। हमारे घर होते तो हम देखते कैसे पकड़ते हैं, तुमको पकड़ने नहीं आया, पकड़ के भी तुमने उसको छोड़ दिया। तो भगवान सुन रहे थे, भगवान ने कहा अच्छा उसको पकड़ने नहीं आया, तुम लोग को पकड़ने आता है, वाह ऐसा पकड़ेंगे ऐसा पकड़ेंगे। अच्छा तो बोल कौन किसके घर आऊं आज। तो एक सखी ने कहा मेरे घर आके दिखाओ, रंगे हाथ पकड़ूंगी। भगवान ने कहा ठीक है, एक जन के नाक कटे है तहु तैयार हो जा, नाक कटा है। अब फिर चालू हो गया कफल्लम 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 कफल्लम, फिर उसे सबको खिलाए। आखिरी में भगवान ने जैसी खाया फिर कहा दौड़ो दौड़ो दौड़ो, पकड़ो 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 पकड़ो। कौन आ गया, वो चोर आ गया। सब कूद कूद के भाग गए। भगवान ने कहा अच्छा संगवारी हो तुम, खाने के समय बढ़िया रहते हो और जैसे पकड़ने का समय आते हो तो भाग जाते हो। भगवान पकड़े गए। आप कन्हैया कह रहे हैं मौसी हाँ तू भी मुझे पकड़ के मैया के पास ले जाएगी ना। तो गोपी ने कहा मैं उसके जैसा मूर्ख नहीं हूं कि मैं तुझे पकड़ करके ले जाऊंगी और रास्ते में तू हाथ बदल देगा, मैं वैसा मूर्ख नहीं हूं। तो क्या करेगी मौसी, मैं तुझको यहीं बांधूंगी और यशोदा को लेके आऊंगी, देख तेरे लाला को। कन्हैया ने कहा हो गया आज तो पड़ा, ठीक है मौसी कर ले तू अपनी मन की काम। खंबे के पास खड़ा कर दिया कन्हैया को, अब रस्सी में बांधे ऐसे। और जैसी वो दोनों छोर को बांधने का समय आया तो गांठ नहीं लगी, ऐसे 2 अंगुल कम पड़ गया, नहीं लगी, छोटा हो गया। कैसे छोटा हो गया मौसी, और रस्सी जोड़ो तब बंधेगा ये। और रस्सी लाए उसको बांधे, फिर जब बांधने का समय आता था फिर 2 अंगूर कम पड़ जाता था। मौसी ऐसे नहीं होगा तो तुम्हारे पास जो साड़ियां है ना उसको भी बांध ले। साड़ी को बांध लिए तब भी नहीं हुआ, 2 अंगुल कम पड़ गया। तब पहाटिया धोती लाख बांध लेंगे, सबको बांध लिया तब भी 2 अंगुल कम। बांधते बांधते 2-3 घंटा हो गया पर भगवान बंधे ही नहीं। अच्छा भगवान किसी से भी बन जाएंगे जी, उसके लिए तपस्या करना पड़ेगा ना, तब भगवान बनेंगे, किसी से भी कैसे बन जाएंगे। आखिरी में माथा पकड़ के हाथ पकड़ के बैठ गई वो, रोने लगी लाला तू बंधता क्यों नहीं रे। लपेटती तो ठीक हूं, बांधने के समय पता नहीं क्या होता है 2 अंगुल छोटा पड़ जाता है। तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं। भगवान ने कहा मौसी तुम्हारे कितने बच्चे हैं। 4 जन है लाला, 4 जन 4 बच्चे की माँ बन गई और तुझे बांधना नहीं आता। तो गोपी कहने लगी तुमको आता है लाला, वाह हमको 1 नंबर बांधने आता है। अच्छा तो पहले सिखा दे लाला कैसे बांधते हैं, फिर मैं तुझे बांधूंगी। कन्हैया ने कहा अभी सिखा दूंगा, खोल जल्दी। अब लाला को गोपी खोल दी। अब खोलने के बाद कहा मौसी अब तुम खड़ी हो जा, मैं बताऊंगा कैसे बांधते हैं। अब वो खड़ी हो गई। अब लाला ने घुमाया 1
2 3 3 परिक्रमा, नहीं नहीं मौसी छूट जाएगा, 7 परिक्रमा, 7 बार घुमाया और घुमाने के बाद दोनों पकड़े कोर को छोर को, मौसी इसको ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे गांठ लगा देना। हाँ बने बताए लाला, लेकिन मौसी एक गांठ छूट जाता है तो 3 गांठ कस कस के भगवान बांध दिए। भगवान जिसको बांध दिए वो कोई छूट सकता है? बांध दिए भगवान। अब गोपी कहने लगी अब मुझे बांधना आ गया लाला, अब जल्दी छोड़ मैं तुझे बांधूंगी। तो लाला ने कहा मौसी एक गड़बड़ है, एक गड़बड़ है। बोले क्या? मुझे बांधना बस आता है, छोड़ना नहीं आता। मैं जिसको एक बार बांध देता हूं ना फिर उसको छोड़ता नहीं हूं, मुझे छोड़ना नहीं आता। मौसी कैसे बात करते हो लाला, छोड़ दे लाला, छोड़ दे लाला। कौन छोड़ेगा, जल्दी छोड़ लाला। अरे मुझे छोड़ना आता ही नहीं मौसी, तो कौन छोड़ेगा? देखते हैं पार्टी अलबलाए लगी छोड़े भर, या तो यशोदा माँ को बुला के ला लेता हूँ वो छोड़ेगी। इधर उधर देखने लगे कन्हैया, देखे तो मटके सब टूटे पड़े थे, फूटे पड़े थे, दही माखन लगा हुआ। तो छोटे नन्हे नन्हे पैर में भगवान गए और एक मटके का टुकड़ा को पकड़े, उसमें दही लगा था बहुत सारा। तो गोपी के खा ले बेटा, खा ले लाला, लेकिन छोड़ दे लाला। कन्हैया ने कहा खाने के लिए थोड़ी पकड़ा होता, तो मुंह छापड़ हूं। अब गोपी के मुंह में पूरा ऐसे बोथ दिए। बंधा कौन है? गोपी। मुंह में दही किसके लगे हैं? गोपी है? पूरा गोकुल में तुम लोगों ने हल्ला मचा रखी थी कि नंद का लाला चोर है, चोर है। देख तू बंधी है, तेरे मुख में दही माखन लगा है। अब मैं यशोदा माँ को बुला के लाता हूँ और साथ ही पूरे गोकुल वासियों को बुला के लाता हूँ कि गोकुल में जितना भी दही माखन की चोरी करते हैं यही करते बेईमान है। हे भगवान छोड़ दे लाला, छोड़ दे लाला। क्यों? और पकड़ेगी और चैलेंज करेगी? आज के बाद कभी नहीं पकड़ूंगी लाला, छोड़ दे लाला, मुझे छोड़ना नहीं आता। मौसी भाग गए भगवान। ऐसी लीला। अब जो भी आए यशोदा मैया को इसकी शिकायत करते थे कि तेरा लाला चोरी करता है, तेरा लाला चोरी करता है। और चोरी करता है ठीक है, चोरी करके क्या करता है? बोले मटके को फोड़ देता है। मटका फोड़ता है तो भी ठीक है, तो घर को अपवित्र करके भाग जाता है। यहाँ तक लिखे हैं कि ब्रज के गौ ग्वाल बोले घर में गंदगी करके भाग जाते थे। तो बाद में बहुएं जो है बड़ी नाराज होती थी और यशोदा माँ को जा करके शिकायत करती थी। क्या शिकायत है? आइए सुनते हैं। यशोदा मैया तेरा कन्हैया तनिक बाज नहीं आए, इसे क्या हो गया है, इसे क्या हो गया है। यशोदा मैया तेरा कन्हैया तनिक बाज नहीं आए, इसे क्या हो गया है, इसे क्या हो गया है। यशोदा मैया तेरा कन्हैया तनिक बाज नहीं आए, इसे क्या हो गया है, इसे क्या हो गया है। यशोदा मैया तेरा कन्हैया तनिक बाज नहीं आए, इसे क्या हो गया है, इसे क्या हो गया है। यशोदा मैया तेरा कन्हैया तनिक बाज नहीं आए, इसे क्या हो गया है, इसे क्या हो गया है। झूमिए आनंद से, प्रेम से। बजरिया में पकड़ी कलाई बड़ी जोर से, बड़ी जोर से।
हीरा के कागज नैन से नैन मिलाए। इसे क्या हो गया है, इसे क्या हो गया है। यशोदा मैया तेरा कन्हैया तनिक बाज नहीं आए। इसे क्या हो गया है, इसे क्या हो गया है। ग्वालों के संग में कभी माखन चुराए बार बार हो, बार बार हो। ग्वालों के संग में कभी माखन चुराए बार बार हो, बार बार हो। गोपिन की मटके फोड़े जबरन गिराए बार बार हो, बार बार हो। गोपिन की मटकी थोड़ी जबरन गिराए बार बार हो, बार बार हो। चित मन की लूटे हमको बड़ा सताए। इसे क्या हो गया है, इसे क्या हो गया है। यशोदा मैया तेरा कन्हैया तनिक बाज नहीं आए। इसे क्या हो गया है, इसे क्या हो गया है। यशोदा मैया तेरा कन्हैया तनिक बाज नहीं आए। इसे क्या हो गया है, इसे क्या हो गया है। बड़ाओ लेते और मिलवा बेटा दाई तुम तो ले वो सुनना घर में जाते और तू सही लगाते तुम तो ले वो। और बल्लाहो ले तुम तो ले वो सुनना घर में जाते और दूध दही लखाते तुम तो ले वो। मैं नहीं कहूँगा ये वो यशोदा तुम तो ले वो यदि माने नहीं कहूँगा ये वो यशोदा तुम तो ले वो। मैं नहीं कहूँगा ये वो यशोदा तुम तो ले वो यदि माने नहीं कहूँगा ये वो यशोदा तुम तो ले वो। तारा बेड़ी लगल तोड़ देते हो सुना फंसी सदा पर लोगिया हो गए मैं वो। तारा बेड़ी लगल तोड़ देते हो कहीं मार लगा के तोड़ देते हो। यशोदा दाई वो तर मिलवा बेटा दाई तुम तो ले वो सुनना घर में जाते और दूध दही लखाते तुम तो ले वो। देखी मैं नहीं कहूँगा ये वो यशोदा तुम तो ले वो यदि माने नहीं कहूँगा ये वो यशोदा तुम तो ले वो। चोरी जाके लगल तोड़ देते हो चोरी जाके लगल तोड़ देते हो बहनारी लगल के तोड़ देते हो यशोदा दाई वो बल्लाहो लेते तर मिलवा बेटा दाई सुन तो ले वो सुनना घर में जाते और दूध दही लगाते सुन तो ले वो। देखे मैं नहीं कहूँगा ये वो यशोदा सुन तो ले वो यदि माने नहीं कहूँगा ये वो यशोदा सुन तो ले वो। बल्लाहो लेते तर मिलवा बेटा दाई सुन तो ले वो सुनना घर में जाते और दूध दही लगाते सुन तो ले वो। देखे मैं नहीं कहूँगा ये वो यशोदा सुन तो ले वो यदि माने नहीं कहूँगा ये वो यशोदा सुन तो ले वो। देखे मैं नहीं कहूँगा ये वो यशोदा सुन तो ले वो।
सुखदेव जी भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं धीरे 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 अब भगवान गोकुल को भी अब छोड़ने के कगार पर आ गए। क्यों? बोले गोकुल में भी अब बहुत सारे उपद्रव होने लगे, उत्पात होने लगे। सारे ब्रजवासियों ने मिलकर के कहा यदि हमको भगवान प्यारा है तो ऐसा करो गोकुल का त्याग करो। क्यों? बोले गोकुल में जब से भगवान आए हैं तब से बड़े बड़े उपद्रव हो रहे हैं। सारे ब्रजवासियों ने आज एक 7 साल के बालक के लिए अपना अपना घर बार, दुकान, खेत खार, जमीन जायदाद सब त्याग करके जाने के लिए तैयार हो गए। भगवान राम को जब वनवास हुए तो कितने लोग गए थे राम के साथ में? मुश्किल से 50-100 लोग गए थे, और उसमें से भी सब गंगा के किनारे जाकर के रह गए। भगवान तो वनवास केवल 3 ही लोग जा पाए। भगवान जब अयोध्या को त्याग किए तो उस समय कोई ज्यादा लोग साथ नहीं गए थे, पर कन्हैया ने जब गोकुल का त्याग किया तो कहते हैं सारे ब्रजवासी निकल पड़े कन्हैया के साथ। यदि कन्हैया नहीं तो हम कोई ब्रजवासी नहीं, और सब अपने अपने जमीन जायदाद छोड़ करके निकल गए। कहाँ चले गए? बोले श्री धाम वृंदावन आ गए। बोले वृंदावन धाम की जय। भगवान ने राधा रानी से कहा राधा अब हमको जा करके लीला करनी है। कहाँ? बोले पृथ्वी लोक में। चलो चलो राधा तुम भी चलो। राधा रानी ने कहा एक शर्त पे जाऊंगी लाला। बोले क्या? जब तक पृथ्वी लोक में 3 चीज को नहीं भेजोगे ना तब तक मैं नहीं जाऊंगी। कौन से 3 चीज? बोले जो हमारे गोलोक धाम में है, हमारे गोलोक धाम से उसको पृथ्वी लोक में भेजो। कौन कौन सा? कहा कि यत्र नो वृंदावनो यत्र नो यमुनास्ति यत्र नो गोवर्धनो तत्र नो निवसति वृंदावनम गोवर्धनम जमुना पुलिनानि च वीक्षयासीद उत्तमा प्रीति राम माधवयो नृप। ये 3 चीज जो आज आप लोग वृंदावन में देख रहे हैं, जो वृंदावन जाते हैं, गए हैं, वो लोग 3 चीजों का दर्शन तो निश्चित करते हैं। एक जमुना महारानी, दूसरा वृंदावन और तीसरा गोवर्धन। ये तीनों बोले भगवान के गोलोक धाम के थे। राधा रानी के कहने से हमें हमारे और आपके लिए पृथ्वी लोक में भेज दिया। कहते हैं यदि आपके ऊपर संकट आए ना और आप एक बार कहीं गिरिराज के नीचे जाकर के कहीं प्रार्थना कर दो तो वो संकट दूर हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए श्री राधे। कलयुग में साक्षात भगवान कोई है तो उसको गोवर्धन को माना गया है। जब तक गोवर्धन रहेगा इस संसार में गिरिराज, तब तक बोले कलयुग अपना ज्यादा प्रभाव नहीं डाल सकता, जब तक गोवर्धन रहेगा। अभी गोवर्धन कितना बड़ा है? जो लोग गोवर्धन गए हैं, अभी गोवर्धन ये 1 हाथ बचा हुआ है, इतना बड़ा। जहां जो असली जो गोवर्धन है ना, जहां पर को भगवान ने उठाया था, वो गोवर्धन अब 1 हाथ का रह गया है। और ये जब तक के रहेगा तब तक के कलयुग प्रभाव नहीं करेगा, और हम सबकी रक्षा करते रहेंगे। करना क्या पड़ेगा? जा करके गोवर्धन के नीचे रोना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, और दूध की वहां पर अभिषेक करना पड़ेगा गोवर्धन को। इतना करते ही बोले भगवान हमारे संकट को दूर कर देते हैं। यमुना में जाकर के जैसे आपने स्नान किया, अपने ऊपर जल का छींटा मारा, बोले आपके घर में सुख शांति आने लग जाएगी। और वृंदावन, बोले वृंदावन तो आनंद का धाम है। कौन से? बोले वृंदावन धाम की जय। क्यों जाए वृंदावन? क्या खासियत है? अरे वृंदावन के सांवरे प्यारे तुझे कोई नहीं जाने, प्रेम डगरिया मोहन की अब कोई न पहचाने। ब्रज गलियों में घूम घूम कर
सबको नाच नचाऊं। अरे ब्रज की लता पताका में मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। बंसीवट में रोज नहीं, बंसीवट में एक बार रास होता है जिसको महारास कहते हैं, शरद पूर्णिमा। और निधिवन में रोज रास होते हैं, निधिवन में नित्य रास और बंसीवाट में शरद पूर्णिमा। आज भी भगवान शरद पूर्णिमा को बंसी बजा करके वहां रास करते हैं। शरद पूर्णिमा में जहां कन्हैया रास रचाते हैं, सारी गोपी को देख बसुरिया आप बजाते हैं। क्या होता है? राधा संग नाचे सांवरिया दर्शन करके आवूं। अरे ब्रज की लता पताका में मैं राधे राधे गाऊं। क्या गाएंगे? राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। तो क्या करेंगे भैया हम सब मिल करके? अरे राधे राधे जप ले रे मनवा, दुख मिट जाएंगे। राधा राधा सुन के कान्हा दौड़े आएंगे। राधा राधा रमण तुम्हारे चरणों में रम जाऊं। अरे ब्रज की लता पताका में मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। वृंदावन में भगवान ने कई सारी लीलाएं करी है। यहां तक के राधा रानी की प्रसन्नता के लिए भगवान मयूर बन गए, मोर बन गए, और मोर बन करके भगवान नाचने लगे राधा को खुश करने के लिए। राधा रूठ गई, अब राधा को मनाना है। तो ललिता सखी ने कहा कन्हैया राधा को मोर बहुत प्रिय है। तो कन्हैया मोर बन करके राधा रानी के पास जा जा करके नृत्य कर रहे हैं, पंखों को फैला फैला कर। सारी सखियां हैं, राधा बैठी हुई है। सबने कहा राधा ये मोर तुम्हारे ही पास क्यों आते हैं? बहुत सारे मोर हैं, पर ये मोर तुम्हारे ही पास क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मुझे मोर पसंद है, राधा कह रही है। पर उसे क्या पता मोर के रूप में कौन है वहां? साक्षात भगवान है। छैल छबीला कृष्ण पिया तेरी याद सताती है, कूकू करके काली कोयल मन तड़पाती है। तुम्हें छोड़कर ओ सांवरिया अब कहाँ मैं जाऊं। ब्रज की लता पताका में मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मेरा मन पंछी बोले उड़ वृंदावन जाऊं। अरे ब्रज की लता पताका में मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। वृंदावन चलते हैं, सब तैयार हो भैया? चले वृंदावन? अरे हाँ तो बोलो दो। चलेंगे वृंदावन ना? कैसे जाएंगे? मन से जाएंगे, है ना? तन से तो आप बैठे हो उम्दा में, और मन से कहाँ जाएंगे? वृंदावन जाएंगे। तो वृंदावन जाओगे तो क्या कहना पड़ेगा? राधे, हाँ राधे राधे बोलना पड़ेगा। जोर से बोलिए, और जोर से। हाँ, जैसे ही आपके मुख से राधे राधे निकलेगा, श्याम पीछे पीछे दौड़े आएंगे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपके पीछे पीछे आपके घर तक चले जाए, है? इसलिए हम वृंदावन जाएं तो राधा रानी की प्रसन्नता के लिए हमको राधे राधे करना पड़ेगा। कैसे जाओगे वृंदावन? तज सारा संसार रे मन वृंदावन चलियो। सारे संसार को त्याग दो, घर परिवार दुकान मकान और सबको त्याग करके जाना पड़ेगा। कहाँ? वृंदावन जाना पड़ेगा। क्यों भैया?
वृंदावन में क्या खासियत है? घर बार छोड़कर क्यों जाए? क्या है वृंदावन में? है ना भैया क्या? घरे घरे गैया, घरे घरे माखन, घरे घरे गैया, घरे घरे माखन, घरे घरे नंद किशोर रे मन वृंदावन चलियो। कैसे? तज सारा संसार रे मन वृंदावन चलियो। वृंदावन में भक्ति रानी क्या कर रही है? भक्ति जहां रहती है रानी, मुक्ति जहां भरती है पानी, ऐसा ही वह धाम रे मन वृंदावन चलियो। मन से कहा जा रहा है, मन वृंदावन चल। तन से तो नहीं जा पाओगे सबके सब, तो मन से चलो। कैसे चलो? अपने घर बार छोड़कर। आप लोग जहां पर आए हो, ये कौन सी जगह है? वृंदावन है। कौन सी जगह? वृंदावन है। कैसे आए हो? अपना घर संसार छोड़कर आए हो। तज सारा संसार रे मन वृंदावन चलियो। अब इतना ही है कि जब हम वृंदावन जाए तो कैसे जाएं? अकेले नहीं, 5, 10, 20 दल के दल बना करके। वृंदा वृंदा भक्त मकरंदा यत्रसा वृंदा। आप कथा में आते हो अकेले, तो अकेले मत आना। 4, 7, 10, 20 सबको लेकर के कथा में आना। बोले वृंदावन जा रहे हैं, तो जितने लोगों को आप लाओगे उतने लोगों का पुण्य आपके खाते में जुड़ जाएगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो इस तरह से हम सब मिलकर के वृंदावन यात्रा करते हैं। चलिए दोनों हाथों से तालियों की सेवा देते हुए। राधे राधे रटूंगा ठोया बिरज की गलियों में। अब ऐसे बैठे रहोगे तो वृंदावन जाने का आनंद नहीं आएगा। वृंदावन में आनंद आना चाहिए, आनंद। वो आनंद कैसे आएगा? खड़े होकर के ठुमके लगा दीजिए, हाथों से तालियों की सेवा कर दीजिए। चलिए। वृंदावन की गैल की मरम न जाने को, जब डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राधे हो। राधे 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 श्याम मिला दे, श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, श्याम मिला दे, घनश्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, श्याम मिला दे, घनश्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, श्याम मिला दे, श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, श्याम मिला दे, घनश्याम मिला दे। हो राधे राधे रटूंगा ठोया बिरज की गलियों में। 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 चाहे ढल जाए, चाहे ढल जाए, चाहे ढल जाए जीवन की शाम बिरज की गलियों में। चाहे ढल जाए जीवन की शाम बिरज की गलियों में। राधे राधे रटूंगा ठोया हरि बोल। की गलियों में। राधे राधे रटूंगा ठोया बिरज की गलियों में। राधे
वृंदावन को छोड़ कन्हैया पल भर दूर न जावे। जो गावे श्री राधे राधे वाको संग पुजावे। जो गावे श्री राधे राधे वाको संग पुजावे। जो गावे श्री राधे राधे वाके संग पुजावे। जो गावे श्री राधे राधे वाको संग पुजावे। कान्हा की मुरली कान्हा की बजे अविराम विरज की गलियों में राधे राधे रटूंगा अटोया बीरज की गलियों में। राधे राधे रटूंगा अटोया बीरज की गलियों में। जिसकी मर्जी के बिना एक पत्ता ही न पावे। जिसकी मर्जी के बिना एक पत्ता हिल ना पावे। जिसकी मर्जी के बिना एक पत्ता ही न पावे। उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता हिल ना पावे। इस दुनिया का कण जिसकी ही रचना कहलावे। इस दुनिया का कण की रचना कहलावे। इस दुनिया का कण जिसकी ही रचना कहलावे। इस दुनिया का कण की रचना कहलावे। उसे कहते हैं राधे का गुलाब बीरज की गलियों में। राधे राधे जटुंगा टोया बीरज की गलियों में। राधे राधे जटुंगा टोया बीरज की गलियों में। चाहे ढल जाए चाहे ढल जाए चाहे ढल जाए जीवन की ताव बीरज की गलियों में। चाहे जीवन की सांव बीरज की गलियों में। राधे राधे रटूंगा टोया बीरज की गलियों में। राधे राधे रटूंगा टोया बीरज की गलियों में। राधे 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 वृंदावन में राधे राधे बरसाने में राधे राधे कुंडली में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे प्रेम से बोलो राधे राधे हाथ उठा के राधे राधे ताली बजा के राधे राधे झूम झूम के राधे राधे नाच नाच के राधे राधे ताली बजा के राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। सभी लोग वृंदावन आ गए और भगवान यहाँ भी गोचारण के लिए निकले हैं। भगवान सुखदेव जी कहते हैं जब भगवान गोचारण के लिए वृंदावन गए तो वहां भी एक राक्षस पहुंच गए। क्या? सवई बको नाम महान असुरो बकरुपद्रिक आगत्य सा कृष्णम तीक्ष्ण तुंडोग्रसद्बली। सवई बको नाम महान असुरो बकरुपद्रिक। एक राक्षस आ गया जमुना के किनारे, वृंदावन धाम भगवान गाय चराने के लिए गए हैं तो एक राक्षस आया। क्या रूप बनाकर आया? बोले बगुला का रूप बनाकर आया। नाम है इसका बकासुर, बक असुर, बकासुर। क्या बनकर आया? बगुला। बगुला आपने देखा है? बगुला आप लोगों ने देखा होगा। कहां पर रहता है? जहां पर पानी कम रहता है ना, और वहां पर वो मछली खाने के लिए एक पैर में ऐसे खड़ा रहता है बगुला, कोकड़ा ऐसे एक पैर में ऐसे खड़ा रहता है और आंखें ऐसे नीचे करके एक आंख देखते रहता है ऐसा कि कोई मछली आए तो मैं टपक जाऊं, गटक जाऊं। ये क्या है? बोले पाखंड। इसको कहते हैं कपट। भगवान कहते हैं तू बाहर से तो बड़ा साफ है, सफेद सफेद है ना बगुला, बाहर से बड़ा पवित्र है, सफेद है, पर भीतर में क्या है? बोले कपट है। कोई मछली आ जाए तो गटक जाऊं। आज
बकासुर बनकर के जमुना के किनारे बैठा हुआ है और अपनी एक चांच पृथ्वी पर और अपना दूसरा चांच आकाश पर ऐसे फैला करके भगवान आ गए। भगवान ने कहा, अच्छा तू सबसे छिप सकता है, सबसे छिपा सकता है, पर मुझसे तू नहीं बच सकता, मुझसे छिप नहीं सकता। भगवान जान गए ये कंस का भेजा हुआ राक्षस है, बकासुर। भगवान ने क्या कहा, तुम्हारा एक चांच पृथ्वी पर है और दूसरा आकाश। तो भगवान ने कहा, तू क्या मुझे 7 साल का बालक समझता है? मैं वो हूं, कौन? दैत्यराज बलि के दरबार में मैंने अपना पैर इतना बढ़ाया था, इतना बढ़ाया था, पूरा आकाश नाप दिया था। तो भगवान ने कहा, वामन बनकर आया था तो मैंने अपने पैर को बढ़ाया था, अब कन्हैया बनकर आया हूं तो आज मैं अपने हाथ को बढ़ाऊंगा। और एक हाथ पृथ्वी पर भगवान के और दूसरा हाथ आकाश की तरफ जाने लगा। जहां तक उसके चांच थी बकासुर की, वहां तक गया और पकड़ करके आज भगवान ने बीच से फाड़ दिया। देवता आकाश से फूलों की बरसा कर जय जयकार के बोले, बाल कृष्ण लाल की जय। इसके बाद अघासुर नाम का एक राक्षस आ गया। अघासुर, अघ माने होता है पाप, असुर माने वृत्ति, पाप करने की वृत्ति जिसके भीतर आए बोले वही है अघासुर। प्रेम से बोलिए श्री राम। श्री राम। कोई मन से करता है, कोई कर्म से करता है, कोई वाणी से करता है, ये सब पाप है। किसी को गाली देने का मन करे ना तो समझ जाना उसी समय आप अघासुर बन गए, अघासुर आ गए आपके भीतर, तो इससे बचना है। आज वो राक्षस अघासुर बनकर आया है। क्या बनकर आया था? बोले सांप बनकर आया था। अघ माने होता है पाप और आसुरी वृत्ति, पाप करने की वृत्ति। अघासुर बना है सांप, है ना? हाँ। और अघ माने होता है पाप, तो पाप और सांप दोनों बराबर है। कैसे? मान लो कोई खेत गया है और अंगूठे को कोई जहरीले सांप ने काट दिया, अब उसको बचना है, हॉस्पिटल है नहीं, वहां पर दूर है, तो उसको बचना है तो वो जल्दी से क्या करेगा, अपने पैर के अंगूठे को अलग से वो काट देगा, तब तो बचेगा, नहीं तो जहर फैल जाएगा और वो मर जाएगा, है ना? तो क्या करेगा? बोले अंगूठे को अलग से काटना पड़ेगा। तो जिस तरह से सांप काटता है और उसके जहर से बचना है तो उसको अलग से काट देना पड़ता है, ऐसे ही पाप करने का वृत्ति जब आ जाए आपके भीतर, किसी को गाली देने का या किसी को नुकसान पहुंचाने का, कोई भी तरीका से मन वाणी कर्म से ये वृत्ति आते ही आप क्या करें? बोले उसको अलग से काट दो। कैसे काटे? बोले यही कथा को सुनकर भगवान के नाम को लेकर के आप काट दीजिए, भगवान ही काट सकेंगे। हमारे और आप में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम पाप से बचने का प्रयास करेंगे तो भी नहीं बच पाएंगे। कौन बचाएगा? बोले भगवान का नाम बचाएगा। प्रेम से बोलिए श्री राधे। सांप बन करके अघासुर वृंदावन के जंगल में लंबा फैला हुआ है और सब ब्रजवासी उसी के ऊपर चढ़कर जा रहे हैं, सांप के ऊपर, और सब कह रहे हैं लाला, हाँ आज जंगल में किसी ने पक्की सड़क बनवा दिया है। भगवान ने कहा अच्छा तुम्हारा ससुर बनाया है पक्की सड़क है? जंगल में कोई पक्की सड़क होगा? अरे कन्हैया देखो ना, ये देखो पक्की सड़क में हम लोग चल रहे हैं। कन्हैया ने कहा देखो तुम लोग कहाँ जा रहे हो पता है? बोले कहाँ? बोले काल के गाल में जा रहे हो। ये अजगर सांप का शरीर है और तुम लोग उसी पे चल रहे हो। तो ग्वाल वाल क्या कहते हैं पता है? हे कन्हैया तुमको हर बात में शंका, इतना मजा आ रहा है तुम भी आओ। कन्हैया ने कहा तुम ही लोग जाओ, मैं बाजू बाजू चला जाऊंगा। और जैसे ही सांप के ऊपर चलते चलते सांप के मुंह के पास पहुंचे सब लोग, तो ये मुंह खोल के बैठा था वो। तो सारे गोप ग्वालों ने कहा कन्हैया देखो देखो। क्या? बोले गुफा। तो फूफा गुफा।
भगवान सावधान कर रहे हैं बार बार, ये गुफा नहीं है तो सांप का मुंह है, सांप का मुंह है। तुमको हर बात में शंका। हम और आप भी जब कोई गलत काम करने के लिए जब बढ़ते हैं आगे ना, तो भगवान मना करते हैं। भीतर से आत्मा कहती है मत करो मत करो, ये गलत है ये गलत है, पर हम उसकी बात को सुनते नहीं है और अपराध कर बैठते हैं, बाद में पछताना पड़ता है। सारे ग्वाल बाल को भगवान कह रहे हैं काल का गाल है, अजगर साहब का मुंह है, मत जाओ। सब चले गए। कन्हैया ने कहा जब सब चले गए तो मैं अकेले क्या करूंगा, मैं भी आ जाता हूं। भगवान गए भीतर, तो ये अगस्त्य ने अपना मुंह बंद किया। अब मुंह बंद किया, भीतर देखते हैं सारे गोप ग्वाल मूर्छित पड़े हैं। पहले तो भगवान सबको उठाए, उठो उठो, तो सब ग्वाल बाल हंसने लगे। तो कन्हैया कहला और हंसो, खुद तो आ गए और मुझे भी फंसा दिए। मैं तुम लोगों को बोल रहा था ना ये सांप का मुंह है, सांप का मुंह है। तो गोप ग्वाल क्या कहते थे पता है, हम तो जानते थे ये सांप का मुंह है कन्हैया, तो अरे बचाने वाले तुम हो तो हमको किस बात की चिंता, हम जानबूझ के आ जाते हैं। कन्हैया ने कहा एक आध बार फंस जाओगे ना तो मैं नहीं जानता, चलो जल्दी। अब भगवान अजगर सांप के प्राण रंध्र को पकड़े और बीच से चीर करके फाड़ करके भगवान सबको बाहर निकाले, स्वयं बाहर निकले और देवता आकाश से फूलों की वर्षा कर जय जयकार किए हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की। ये दोनों घटनाएं कहाँ हुई? जमुना के किनारे। जमुना क्या है? बोले भक्ति। जमुना क्या है? भक्ति। भक्ति के किनारे दो बाधा आती है, दो बाधाएं। कौन कौन सा? एक बकासुर, दूसरा अघासुर। बकासुर है कपट, अघासुर है पाखंड। यहाँ जितने लोग आए हो आप सब लोग, जब आप कथा सुनने के लिए निकले होगे ना, तो ये दोनों रास्ते में मिले होगा आपको, बकासुर और अघासुर। कैसे पहचानोगे वो बकासुर अघासुर को? जब आप कथा सुनने के लिए निकल रहे थे तो रास्ते में कोई एक आदमी मिला होगा और क्या बोले होंगे आपको? कहाँ जाता कथा सुने पर? बैठना काय कथा रखे, वो तो 2 बजे चालू होते, अभी क्या करवे, चाय पी ले तहन जाबे। हाँ, ना खुद आते हैं ना आने देते हैं। बोले ये है अघासुर और बकासुर है कपट। भक्ति के आगे ये दोनों बाधक है। जब आप भक्ति करने के लिए निकलो तो ये दोनों बाधक तक तो पहुंचते हैं। पैर खींचने वाले, समझ रहे हैं? हाँ, वो एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था जाल फैला के, तो मछली फंसता था, उसके साथ में केकड़ा भी बहुत सारा फंसता था। तो वो मछुआरा क्या करता था, मछली को एक डब्बा में बंद करता था और ढक्कन को ऐसे लगा देता था, और केकड़ा लोगों को भी एक डब्बा में बंद करता था और ढक्कन नहीं लगाता था, उसका ढक्कन खोल दिया था। तो देखने वालों ने कहा अरे मछुआरा, केकड़ा वाला डब्बा के ढक्कन को बंद क्यों नहीं कर रहे हो? वो केकड़ा तो भाग जाएगा निकल के। तो मछुआरा ने कहा एक जन्म कौन कहे, 7 जन्म तक नहीं भागेगा वो, ढक्कन खुला है तो भी नहीं भागेगा। क्यों? बोले एक केकड़ा बाहर चढ़ने के लिए जाता है ना, दूसरा केकड़ा उसको पकड़ के खींच देता है। प्रेम से बोलिए श्री राम। नहीं तो 4 केकड़ा को आप डब्बा में रख के देख लो, ढक्कन खोल, वो कोई केकड़ा बाहर नहीं निकल पाएगा, किसी को बाहर जाने ही नहीं देता। ये क्या है? बोले पैर खींचने वाले लोग हैं। अच्छा काम करने जाओ, सत्कर्म करने जाओ, तो भक्ति के ये दोनों बाधक है, बकासुर अघासुर, कपट और पाखंड। धीरे 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 अब भगवान वृंदावन में अपना सुंदर लीला कर रहे हैं। एक दिन की बात है, भगवान गाय चराने के लिए जाए तो ताड़ के वन मिला, ताड़ वन, अभी भी ताड़ वन है। वहां पर एक धेनुकासुर नाम का राक्षस था। क्या बन के रहता था? बोले गदहा बन के रहता था। क्या बन के? गदहा। इसको और कुछ नहीं मिला, बना भी तो क्या बना? गदहा, राक्षस कहीं का। गधा बनकर रहता था, नाम है धेनुकासुर, बन गया है गधा। अब वन में रहता था। कौन से वन में? ताड़ वन में।
इतना फल लगा रहता था पका पका, लेकिन ना तो ये खाता था और ना किसी को खाने देता था। कोई आ जाता था गलती से ताड़ को खाने के लिए तो ये धेनुकासुर उसी को खा जाता था। तो गोचारण के लिए निकल रहे थे ना, तो सब गौ ग्वाल उसको देखने लगे। तो कन्हैया ने कहा, क्यों खाने का मन हो रहा है क्या? हाँ कन्हैया, खाने का तो मन बहुत दिन से हो रहा है। तो वहां जा नहीं सकते, वहां एक राक्षस धेनुकासुर रहता है गधा बन के, वो हमको ही मार देगा। कन्हैया ने कहा, दाऊ जी, हाँ जब से हमने जन्म लिया है ना तब से हमने बड़े बड़े राक्षसों को मारा। 6 दिन का था, पूतना को मार दिया, फिर सक्टासुर, तृणावर्त, अगासुर, बकासुर, प्लम्बासुर, व्योत्सासुर, वत्सासुर, सब बिनसुर के मल्ल मारे हो। कहा भगवान, हमने इतने दैत्यों को मारा और दाऊ जी अभी तक आपने एक को भी नहीं मारा, बोहनी नहीं किए हैं। भाई ये हाल ना धारे भर थकते हैं। और राम ने कहा, मैं समझ गया, ये धेनुकासुर को मैं मारूंगा। और दाऊ जी गए और ताड़ के पेड़ को हिलाने लगे, फल नीचे गिरने लगे, आवाज आई तो धेनुकासुर गधा बनकर भागा मारने के लिए बलराम की ओर। बलराम ने पूंछ पकड़ा, घुमाया और घुमाकर पृथ्वी पर दम से पटका। आज पहली बार बलराम ने मारा है किसी को। देवता आकाश से फूलों की वर्षा कर जय जयकार किए है। बोले दाऊ जी महाराज की जय। धेनुकासुर को आध्यात्म में कहते हैं देहाध्यास। देहाध्यास क्या? जब जीव अपने आप को अहंकार करने लगता है कि मेरे जैसा सुंदर कोई नहीं। भगवान ने किसी को संपत्ति बहुत दे दिया तो मेरे जैसा संपत्तिवान कोई नहीं। भगवान ने किसी को बल ज्यादा दे दिया तो मेरे जैसा बलवान कोई नहीं। ऐसा जो अभिमानी जीव होता है, बोले उसी को देहाध्यास कहा जाता है। और ऐसे देहाध्यास को बलराम जी मारते हैं। धेनुकासुर सामान्य अर्थों में लो तो किसको कहोगे? धेनुकासुर। भगवान ने आपको संपत्ति दिया अपार, लेकिन आप न तो खाना जाने और न तो किसी को, इसी को कहते हैं धेनुकासुर। इसको कह सकते हो अति कंजूस, मक्खी चूस, जो ना तो खाता है और ना खिला। अच्छा मत खिलाओ, अरे तुम तो खा लो, तो नहीं, आलू खा खा दिन बिता दिए, इतना चालू, आलू खा खा के दिन बिता रहे। अच्छा एक बात बताओ, पैसा है आपके पास, आपने खाना भी नहीं जाना और खिलाना भी नहीं जाना, तो एक दिन क्या हो जाएगा? धन की 3 गतियां हैं। यदि भगवान ने आपको संपत्ति दी है, धन दिया है, तो आप सबसे पहले क्या करो? बोले भोग करो, खूब खाओ, आनंद से रहो, कपड़ा पहनो, मोटर गाड़ी खरीदो, आनंद से रहो, भोग करिए। उसके बाद पैसा बच जाता है तो दूसरा उपयोग दान करिए। दान दूसरे नंबर पर है, पहले भोग, दूसरे नंबर पर दान। अब धन दिया भगवान ने आपको और ना आपने भोग किया, ना आपने दान किया, तो धन की तीसरी गति है नाश। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। किसका? किसका नाश हो जाएगा? धन का नहीं, धन तो वही रहेगा। वो आदमी का नाश हो जाएगा जो धर के बैठे फोकट छाप। धन कहाँ जाएगा? धन इस हाथ से उस हाथ चला जाएगा, ऋण पुस्तिका में नाम बदल जाएगा, घर में नेम प्लेट चेंज हो जाएगा, लेकिन सब वही रहेगा। लेकिन वो नाश हो जाएगा जो पकड़ बचा के रखा था। तो क्या मतलब? जीवन में ना तो तूने दान किया, ना तो भोग किया, बस नाश हो गया। एक बार मिला था मानव का तन, बेकार में तूने गंवा दिया। ये धन की 3 गतियां हैं। धेनुकासुर जो ना तो खाता है और ना किसी को खिलाता है। ऐसे कई लोग रहते हैं, इसी को धेनुकासुर कहते हैं। और इसको कौन मारता है? बोले बलराम जी मारते हैं। बलराम क्या है? बोले वैराग्य। आपके पास जब बहुत सारा धन इकट्ठा हो जाएगा ना, अरबों खरबों रुपए, तो आपको धन कमाने में फिर मन नहीं लगेगा, वैराग्य हो जाएगा। उससे वैराग्य के द्वारा मारा जाएगा। रोज 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 आप रसगुल्ला खा रहे हो, एक दिन रसगुल्ला खाने का मन आपका खत्म हो जाएगा, वैराग्य हो जाता है। कोई भी चीज जब अति होता है तो वैराग्य के द्वारा उसको मारा जाता है।
तो धेनुकासुर क्या बन के रहता था? ताड़वन में गधा, गधा बन के रहता था। मारा किसने? बलराम ने। तो कन्हैया ने कहा दाऊ जी, हाँ हमने बड़े बड़े राक्षसों को मारा, आपने मारा किसको? बोले गधा को। अब बच्चे लोग चिढ़ाते हैं ऐसे, हमने बड़े बड़े दैत्यों को मारा और ते हमारे गधा। दाऊ जी ने कहा ए कन्हैया, ठीक से बात कर, तू मेरे से छोटा भाई है। मैंने मारा किसको जानता है? धेनुकासुर को मारा है मैंने, देखो दे पड़ा है धेनुकासुर का शरीर। तो कन्हैया ने कहा अरे मरने के बाद कोई राक्षस बनता है, कोई देवता बनता है, लेकिन मरने के पहले वो क्या था भैया? गधा। तो आपने गधा को मारा है। दाऊ जी ने कहा कन्हैया मैं कल तुम्हारे साथ गाय चराने नहीं आऊंगा। भगवान ने कहा बन गई बात, मैं तो चाहता ही था कल तुम मेरे साथ मत आओ। क्यों? कालिया नाग को भगाना है जमुना से। और दाऊ जी कौन सा नाग है? दाऊ जी कौन सा नाग है? शेष नाग। अब मैं कालिया नाग से युद्ध करने जाऊंगा और ये शेष नाग कहीं अपने पार्टी में चला जाएगा दाऊ जी, तब तो फिर मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। तो क्या किया जाए कि दाऊ जी कल मेरे साथ गाय चराने मत आए। तो जानबूझ करके कन्हैया कह दिए कि तुमने गधा को मारा है। अब दाऊ जी ने कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। इधर माँ यशोदा आज लाला को गोदी में बैठा के प्रेम कर रही है, और प्रेम करते करते माँ यशोदा लाला से कहती है लाला सब जगह जाना लेकिन जमुना मत जाना, लाला जमुना के तरफ मत जाना। भगवान ने सोचा आज तक कभी यशोदा मैया ने मुझे रोका नहीं था जमुना मत जाना, आज कह रही जमुना मत जाना, मतलब कोई ना कोई खास बात है, आज ही जाऊंगा। बच्चे लोग ऐसे होते ना, उल्टा करते हैं। आप बोलोगे होती मत जाबे रे, काबर बाऊ है बाऊ, तो वो ही डार जाही काहे बाऊ है ना। अच्छा बच्चा उल्टा करते करते बड़े लोग भी करते हैं भाई। हाँ यहाँ बात मत करना कथा में, तो ये बात करी का साख खाए मन टोरा। यहाँ थूकना मना है तो मेट लाटा पिचकारी मारत है ना। हाँ उल्टा पुल्टा बच्चा करता है, बड़े लोग भी करते हैं। बस आज मैं जाऊंगा। सुखदेव जी भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं विलोक्य दोषिताम कृष्णा 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 हिरा विभो तस्या विशुद्धम विच्छन्न सर्प तमुदवासयत। कन्हैया ओ लाला जमुना के तरफ मत जाना, जमुना के जल में एक कालिया नाग अपने परिवार वालों के साथ आ गया है और जल को विषाक्त कर दिया है। बछड़े जल पीने के लिए जाते हैं, बछड़े बेहोश हो जाते हैं, लाला उधर मत जाना। कन्हैया ने कहा आज तो उधर ही जाएंगे। निकल पड़े गोचारण के लिए जमुना के किनारे। भागवत जी की कथा कहती है भगवान गए, कदम की डाल पर चढ़े और सीधा जमुना में छलांग लगा दिया। आज भी वो कदम का वृक्ष है जिस कदम पर चढ़कर भगवान 5000 साल पहले जमुना में छलांग लगाए थे, आज भी वो कदम का वृक्ष है। अब भगवान के नन्हे नन्हे चरणों के चिन्ह उस वृक्ष में आज भी बने हुए हैं। जमुना के किनारे वो कदम का वृक्ष आज भी है। गोपियों का वस्त्र हरण किए थे, वो कदम का पेड़ आज भी है जो कहते हो 5000 साल पहले का। तो गर्ग संगीता आदि कथाओं में ऐसा है कि भगवान ने गेंद की लीला करी, कंदुक लीला करी। भागवत में वैसा नहीं है। भागवत में भगवान गए सीधा छलांग लगा दिया, और जैसी छलांग लगाए तो सारी गोप ग्वाल दौड़ करके माँ यशोदा के पास आ गए। अरे ओ मैया क्या हुआ? अरे बड़ा विचित्र हो गया। क्या हुआ? कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली हो श्याम लेके मुरली। माँ ओ मैया लाला जमुना में छलांग लगा दिए। यशोदा माँ कहने लगी आज ही मैंने मना किया था जमुना मत जाना, और जमुना में छलांग लगा दिए। हे भगवान अब क्या करूं क्या करूं। दौड़ते हुए यशोदा जाती है, नंद बाबा जाते हैं, दाऊ जी भी जाते, और सारे ब्रजवासी चले गए जमुना के किनारे। यशोदा जमुना में छलांग लगाने वाली है,
दाऊ जी ने उसको रोक दिया। मैया तू इतना डरती है, तेरे लाला को कालिया नाग क्या कर पाएगा? अरे तेरे लाला तो शेष नाग की सैया पर सोने वाले हैं, वो क्या कालिया नाग बिगाड़ कर पाएगा? अभी देखना भैया, क्या अभी लाला ना कालिया नाग को पराजित करके कैसे ऊपर आएंगे, देखते रहना। हा? यशोदा कहने लगी दाऊ तेरे मुंह में घी शक्कर बेटा, मेरे लाला आ जाए बस, मैं आज ही मना की थी। और इधर लाला जमुना में छलांग, और सारे गोपवालों ने कहा मां कूद पड़े बनवारी जल में, ग्वाला रोए ठाड़े, अब कुछ तो ग्वाला घर को भागे, यशोदा माई पुकारे। मां जल में कूदे तोरे छैला, लेके मुरली, कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरे। यशोदा मैया दौड़ते दौड़ते आ गई, रोवत रोवत यशोदा माए जमुना तट पर आए। रोवत रोवत यशोदा माई जमुना तट पर आई। रोवत रोवत यशोदा माए जमुना तट पर आए। रोवत रोवत यशोदा माई जमुना तट पर आई। कहाँ गए हो मुझे छोड़कर ये आवाज लगाई, कहाँ गए हो मुझे छोड़कर ये आवाज लगाई। जल में कूदे तोरे छैला लेके मुरली, जल में कूदे तोरे छैला लेके मुरली, कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली, कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली। भगवान सीधा नागलोक चले गए। कालिया नाग सोया हुआ है। प्रेम से बोलिए श्री राधे, श्री राम। जोर से बोलिए। भगवान जागे हुए को मिलता है कि सोए हुए को जी? जागे हुए को मिलता है ना। जो जागत है सो पावत है, और जो सोवत है वो। 3 लोग सो रहे थे जिसको भगवान मिल गए, सोते हुए को भी भगवान मिले कन्हैया। इसलिए कन्हैया कहते मेरी लीला सब उस्फुटांग होगी। सब जागने वालों को मिलता है, लेकिन मैं सोने वाले को मिलूंगा। 3 लोग सो रहे थे और सोने वाले को भगवान मिल गए। यहां पर कालिया नाग सो रहा है, अब भगवान उसके सामने खड़े हैं। उठाओ तुम्हारे पति को। नागिनों से कहने लगे। नागिनों ने कहा अरे 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 अरे, इतना छोटा सा है, कहां से आया तुम और इतनी वीरता की बात करता है, तू कौन है रे? लाला ने कहा ए नागिन, युद्ध के मैदान में परिचय? नहीं नहीं, बता तू कौन है। आज तक हमारे लोक में कोई आया नहीं है और तू ऐसे कमर में हाथ रख के पूछ रहा है, तू कौन है? कौन दिशा से आयो रे बालक, कौन तुम्हारो नाम है, कौन तुम्हारो माता पिता है, कौन तुम्हारो धाम है? लाला ने कहा सुन नागिनो, उत्तर दिशा से आयो रे नागिन, कृष्ण हमारो नाम है, माता यशोदा पिता नंद जो, गोकुल हमारो धाम। अच्छा अच्छा अच्छा। नागिन कहने लगी तू नंद यशोदा का छोरा है? तभी मैं समझ गई थी, तूने पुतना को मारा, तृणावर, सक्टासुर, अगासुर, ब्रह्मासुर, व्योमासुर, वत्सासुर, सब बड़े बड़े राक्षसों को तूने मारा। लेकिन सुन बेटा, मेरा कालिया ना इन सबसे खतरनाक है। जा बेटा, ये ले गेंद ले और तू चला जा। ए नागिन, गेंद तो बहाना था, तेरे पति को यहाँ से मुझे भगाना है, उठा उसको। नागिन ने कहा मैं नहीं उठाऊंगी, वो नाराज हो जाएंगे लाला। लाला ने एक चरणों का प्रहार किया। किसके ऊपर? कालिया के ऊपर। जैसे ही चरण का प्रहार हुआ, फन फनाता हुआ फन फैलाकर खड़ा हो गया कालिया नाग और जहर उगलने लगा। जहर उगलने लगा, पूरा जमुना काला काला, और तट के किनारे यशोदा खड़ी है। यशोदा ने देखा पूरा जहर निकल रहा है। यशोदा की आंखों से आंसू छलक पड़े। देख देख दाऊ, ऐसा लगता है इस कालिया नाग ने मेरे लाला को दंश कर लिया।
बलराम ढाढ़स बंधाते का माँ ऐसा नहीं है, कन्हैया ने उसको पराजित कर दिया है, इसलिए जहर उगल रहा है। तेरे मुंह में घी शक्कर दाऊ, जल्दी आ जाते लाला। हाँ, ओ भयानक फन बनाता हुआ कालिया ने कहा, कौन है तू? बोला, बार बार मैं परिचय देने नहीं आया हूं, तुम्हारे पत्नियों को बता दिया हूं मैं कौन हूं, पूछ लो कौन हूं मैं। तू कौन है रे? भगवान ने पूछा। उसने कहा, मेरा नाम कालिया। तो भगवान ने कहा, मेरा भी नाम कालिया है। माने एक कालिया ने दूसरे कालिये से कहा, अब तेरा क्या होगा कालिया? है? कालिया नाग ने कहा, अब तो जो होगा सो होगा। अब दोनों में घमासान युद्ध चला गया। कृष्ण गए पाताल लोक में, बैठे नागिन माई। सोया नाग जगा दे रे नागिन, बोले किसन कन्हाई। नागिन कहने लगी, गेंद ले ले रे कन्हैया, लेके मुरली। चल चल। अब दोनों में युद्ध चलने लगा। कालिया नाग ने फण पर ऐसा जकड़ लिया भगवान को। भगवान ने कहा, अच्छा अच्छा, अरे कालिया तू क्या समझता है कि मैं दुबला पतला कन्हैया हूं? तूने मुझे जकड़ लिया है। देख, मैंने अभी अघासुर को मारने के लिए और बकासुर को मारने के लिए अपना हाथ बढ़ाया था, वामन बना तो अपना पैर बढ़ाया था, और तृणावर्त को मारने के लिए मैंने अपना वजन बढ़ाया था। अब तुझे मारने के लिए, तुझे यहां से भगाने के लिए अब मैं अपना शरीर को बढ़ाऊंगा, मोटा करूंगा। दुबला पतला मत समझ। जकड़ लिया है कालिया नाग ने लाला को, और लाला ने अपना शरीर बढ़ाना शुरू किया तो नसें जो है कालिया नाग की तड़ 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 टूटने लगी, और नसें टूटने लगी तो पकड़ ढीली पड़ती गई, और ढीली पड़ती गई तो भगवान उसके फण पर चढ़ गए, और खड़ाऊ पहने थे भगवान। कालिया नाग के फण पर अपने खड़ाऊ से बार बार प्रहार कर रहे हैं, नाच रहे हैं तांडव, और जहर उगल रहा है कालिया नाग। जितना जहर था सब निकल गया। तब आखिरी में उसके मुंह से अब रक्त निकलने लगा। क्या निकला? रक्त। और जब रक्त निकला तो कालिया नाग विरक्त हो गया। अब विरक्त होकर भगवान के चरणों में गिर गए और कहा, प्रभु मुझे क्षमा करिए। पर सुनो, नागिनों ने कहा, भगवान न्यायो हि दंडा कृत किल विशेषवेन, तवावतार खल निग्रहाय, रिपो सुता नाम पितुल्य दृष्टे, दस्य दवम फल मेवानुशंसन। भगवान आपका अवतार दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है। सुनिए प्रभु, हम कुछ नहीं चाहते। क्या नहीं चाहते? न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम, न पारमेष्टम न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा। क्या चाहते हो? वांछान्ति यद पादरजः प्रपन्ना। कालिया नाग भी कहने लगा, प्रभु जो आपके चरण धूलि को एक बार पा लेते हैं ना, आपके चरण की धूलि को जो एक बार पा लेता है, न तो वो स्वर्ग का राज्य चाहता है, न तो पृथ्वी का राज्य चाहता है, न रसातल का राज्य चाहता है, और यहां तक कि बोले ब्रह्मा का भी पद नहीं चाहता है, और वो मोक्ष भी नहीं चाहते। आपके चरण इतने सुंदर हैं। आज वो आपके चरण मेरे कहां पर लग गए हैं? बोले सिर पर लग गए हैं। कालिया नाग कह रहे हैं, प्रभु अब आपके चरण मुझे मिल गए, चरण धूलि मिल गए हैं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कालिया नाग ने कहा, प्रभु एक बात बताओ, हाँ ये संसार किसने बनाया? भगवान ने कहा, मैंने बनाया। तो इस संसार में योनियां 84 लाख किसने बनाया? भगवान ने कहा, मैंने बनाया। 84 लाख योनियों में सांप किसने बनाया? मैंने बनाया। सांप के अंदर जहर किसने बनाया? भगवान ने कहा, मैंने बनाया। तो सांप के भीतर दंश मारने का स्वभाव किसने बनाया? भगवान ने कहा, मैंने बनाया। तो कालिया नाग ने कहा, भगवान जब सब कुछ आपने ही बनाया तो हम कहाँ दोषी हैं? तो हमको छोड़ दीजिए प्रभु। भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर, अनुग्रहम निग्रहम वा मन्यसे तद विधेना। भगवान ने कहा, अरे कालिया मैं तुझे मारने के लिए नहीं आया। नागिने हाथ जोड़कर कहने लगी, भगवान हमारे सुहाग को छोड़ दीजिए, हमें विधवा मत बनाइए। तो भगवान ने कहा,
मैं तुम्हारे पति को मारने के लिए नहीं आया हूं, तो उसको यहां से भगाने के लिए आया हूं, उसके स्वभाव को सुधारने के लिए आया हूं। जब देखो तब जहर उगलते रहता है। और मैंने उस दिन आपको बताया था जहर क्या है, जहर क्या है, कटुवाणी ही जहर है। तो कोई आपको गाली दे, कोई आपको कटुवाणी करे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पीना पड़ेगा। कैसे, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। जहर देने वाले ज्यादा है समाज में, आपको जहर देने वाले ज्यादा मिलेंगे, अमृत देने वाले कम मिलेंगे। सब आपको गाली दे रहे होंगे, पर आप उन गालियों के बदले में आप भी जहर मत निकाल देना। सामने वाला आपको जहर दे, लेकिन आप उसको अमृत देना सीख जाइए। और जहर जब आप पीना शुरू कर देंगे तो आप भी क्या बन जाएंगे, बोले शंकर भगवान जैसा बन जाएंगे। बोले नीलकंठ भगवान की जय। भगवान ने कहा कालिया नाग से, कालिया तू अपने परिवार को लेकर यहां से भाग जा। कहां, बोले रमणक द्वीप चला जा। चला तो जाऊं भगवान, लेकिन जमुना के किनारे आपका वाहन गरुड़ बैठा हुआ है, मैं जैसे निकलूंगा मुझे काट देगा। भगवान ने कहा आज के बाद गरुड़ तुझे नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। क्यों, मेरे चरण के चिन्ह तेरे माथे पर लग गया है। जैसी वो चिन्ह को देखेगा वो समझ जाएगा कि ये भगवान का भक्त है। अब भाग जाए यहां से। सबको लेकर के आज कालिया नाग जो है रमणक द्वीप चले गए। रमणक, रमणक मतलब अच्छा लगे, वहां पर चले गए। अच्छा क्या लगता है, भगवान का नाम। अच्छा क्या लगता है, भगवान की कथा। स्वभाव को बदलना है तो दुनिया में कोई भी दवाई नहीं है जो आपके स्वभाव को बदल दे। केवल एक दवाई है, भगवान की कथा, जो आपके स्वभाव को धीरे 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 परिवर्तन कर देता है। इसलिए दुष्टों को कथा सुनाते रहो, बार बार सुनाते रहो। एक न एक दिन उसकी दुष्टता छूट जाएगी, कम हो जाएगा उसकी दुष्टता। इसलिए कहते हैं स्वभाव को सुधारना आवश्यक है। सुधरेगा कहां, बोले सत्संग में। तो सब कालिया नाग अपने परिवार के साथ पूरे सत्संग चले गए, रमणक द्वीप चले गए। भगवान ने सर्प के ऊपर तांडव नृत्य किया है। सारे देवता आज हाथों में फूल लेकर वर्षा किए हैं। क्या लेकर के, बोले नटवर भगवान की जय। सांप के ऊपर भगवान नाचते हैं। नाचते तो आप लोग भी हो, आप लोग भी नाचते हो कि नहीं नाचते? कैसे नाचता बताओ तो, कैसे नाचता? खड़े होके काज जन जब संधि बैठ होते तब देखे से खरवन की नचैला ऐसे पर्रा धर के लक्ष्मीबाई बन जाती है, वीरांगना। समधी भेंट होता है तो ऐसे नाचती है, कहीं चीज के होश नहीं है। और आप लोग भी कम नहीं हो, बाबा लोग जब बारात निकलते नहीं तो ऐसे नाचते, धोती वोती सब बेटी बेटी छूट जाते है ना। हाँ, नाचने वाले बहुत देखा है। एक नाचने वाले और आपने देखा होगा कैसा, उधर एक बांस गड़ाएगा, इधर एक बांस गड़ाएगा और बीच में रस्सी लगाएगा और रस्सी के ऊपर एक बच्चे को चढ़ा देगा और वो बांस को लेकर के ऐसे 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 नाचते हुए जाता है। देखियो क्या बोलते हैं उसको, आगे ऐसे ऐसे चलता है नाचते हुए। क्या बोलते हैं उसको, नट। क्या ढंग चगा बोलते हैं, ढंग चगा। बस ऐसी वो नाचते। अब समझ जाओ, नाचने वाले बहुत देखा, ये भी नाचता है ना, बिना बैलेंस के। पर ऐसा नाचने वाला आप लोगों ने देखा है जो सांप के ऊपर नाचता है, सांप के ऊपर। और इसी को कहते हैं भगवान, जो सांप के फण के ऊपर नाचे हैं। सारे देवता आकाश से फूलों की वर्षा कर जय जयकार किए हैं। बोले नटवर लाल की जय, मिस्टर नटवर लाल। चलो तांडव करते हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, धा धा दिखता किटदा दिखता तिट गद गद गिन धा, तिट गद गद गिन धा, तिट गद गद गिन धा।
गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी बम बम पग पटकत बम 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 धनिर पर विनती करत तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी सिसक सनिकादिक नंदन नारद मुनि मम 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 महादेव तांडव गति मंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मंडन पर नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी तांडव गति मंडन पर नाचत गिरधारी भगवान की जय। इंद्रियाध्यास, इसको कहते हैं इंद्रियाध्यास। धेनुकासुर को क्या बताया था आपको मैं? धेनुकासुर को क्या बताया था मैं? देहाध्यास। और कालिया नाग क्या है? इंद्रियाध्यास। इंद्रियाध्यास क्या कहते हैं? प्रत्येक इंद्रियों पर जहर भरा हुआ है। सांप के तो केवल मुंह में जहर है, और आदमी के बोले प्रत्येक इंद्रियों में जहर भरा है आदमी का। ऐसा कहते हैं सांप का काटा आदमी जी जाएगा, लेकिन आदमी जिसको एक बार वाणी से काट दे, बोले वो कभी फिर जीते जी वो रोज मरेगा। प्रेम से बोलिए श्री राधे। सांप से भी खतरा आदमी है। जहरीला हो गया है आदमी, विषाक्त हो गया है। इंद्रियाध्यास, ऐसे इंद्रियाध्यास को भगवान श्याम सुंदर जो है रमणक द्वीप पर भेज देते हैं। अब भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, इधर भगवान कन्हैया नंद बाबा से कहते हैं, कथ्यता मे पिता कोयम संप्रभो उपागतः किम फलम कस्य च उद्देश्यः केन वा साध्यते मखः। लाला 7 साल के हो गए हैं, 7 साल की उम्र के हो गए हैं। लाला ने बाबा से पूछा, बाबा आज कोई त्योहार है क्या? बड़ी मीठी मीठी सुगंध आ रही है, कुछ बन रहे हैं खजाने, 56 भोग आदि बन रहे हैं, आज कोई त्योहार है क्या? नंद बाबा ने कहा, लाला वैसे कोई त्योहार तो नहीं है, लेकिन हाँ आज के दिन ना परजन्यो भगवान इंद्रो मेघा तस्यात्म मूर्तया ते अभिवर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पया। नंद बाबा ने कहा, लाला त्योहार तो नहीं है, हाँ लेकिन इतना है कि आज के दिन हम इंद्र भगवान की पूजा करते हैं। सारे ब्रजवासी किसकी पूजा करते हैं? जोर से बोलो। इंद्र की नहीं, इंद्र भगवान की, ऐसा कहा नंद बाबा ने। इंद्र भगवान की पूजा करते हैं। तो भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा, भगवान तो मैं हूं। अच्छा भगवान तो एक होते हैं ना? तो भगवान कहने लगे, भगवान तो मैं हूं, ये इंद्र कब से भगवान बन गया? बाबा
है ये इंद्र कोई भगवान भगवान नहीं है। अरे नहीं लाला, ये इंद्र ना जब हम पूजा करते हैं तो वर्षा कराते हैं, वर्षा होती है तो फसल होता है, फिर हमारा है ना पालन पोषण होता है। अरे बाबा तुमको लगता होगा कि इंद्र वर्षा कराते हैं, तो वर्षा तो प्रकृति कराती है बाबा। कैसे प्रकृति कराएगी लाला? बोले पहाड़ की पूजा होती है, वायु शुद्ध होगा, जल शुद्ध होगा, मिट्टी शुद्ध होगा, प्रकृति शुद्ध होगी, पर्यावरण शुद्ध होगा तो बारिश अपने आप होगी बाबा। ये जो बारिश हो रही है इंद्र नहीं कराता है, तो बोले वो प्रकृति कराती है। तो बाबा ऐसा करो। अच्छा एक बात बताओ बाबा, इंद्र की पूजा इतने सालों से करते आ रहे हो, आज तक इंद्र भगवान ने आपको दर्शन दिया है? बोले नहीं लाला, दर्शन तो नहीं दिया है। तो ऐसे भगवान की क्या पूजा करना जो आप पूजा करो और आपको दर्शन भी ना दे? इससे तो अच्छा हमारा गोवर्धन नाथ है बाबा, पर्वत राज। बाबा मैं कहता हूं आज से इंद्र की पूजा बंद कर दो और गोवर्धन नाथ की पूजा करो। तो क्या होगा लाला? बोले गोवर्धन नाथ की पूजा करोगे ना बाबा, तो आज ही आपके सामने प्रकट होकर के वो आपके 56 भोग को खाएंगे। आप लोगों को आज तक इंद्र ने दर्शन नहीं दिया ना, गोवर्धन नाथ वहीं पर 4 भुजा लेकर के प्रकट होंगे और आपके भोज को ग्रहण करेंगे। क्या सचमुच में लाला? तो लाला ने कहा मेरी बातों पर विश्वास नहीं है बाबा, तो करके देख लो। अब बताइए कितने दिनों से परंपरा आ रही थी इंद्र की पूजा की? सालों से, पीढ़ियों से। अब पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा को आज ब्रजवासियों ने बदल दिया 7 साल के लाला के कहने से। ये क्या है? ये कथा हमको और आपको शिक्षा दे रही है। हमारे यहाँ भी कई परंपराएं बेकार में चलते रहती हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। जैसे आप लोग एक परंपरा चलाते हैं बकरा वाला, है ना? पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे कुल देवी बकरा मांगती है वो, फिर हम उसका प्रसाद खाते हैं। हमारे प्रसाद बकरे का, ये क्या है? बोले ये परंपरा एक बार जो गलत चल गई है वही चलते आ रहा है। 7 साल के बालक के कहने से परंपराओं को बदला गया, तो आप लोग भी बदल कर देखिए, कुछ भी गलत होने वाला नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मां नाराज हो जाती है, कुपित हो जाती है, ऐसा होता है वैसा होता है। कुछ नहीं होता है, आप करके देखिए, और जो होना होगा उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन बकरे की बलि, अरे राम राम राम, हमारे कुल देवी मांगती है, कोई कुल देवी नहीं मांगता भैया। देवी भागवत में लिखा है बलि दो, बकरे की बलि दो। लेकिन कैसे दो? बोले आलभयेत, बोले बकरे को लाओ, पूजा करो, तिलक लगाओ, खिलाओ, उसके बाद बकरे का दायां कान हाथ से स्पर्श कर दो और छोड़ दो। बस इतना ही करना रहता है। पर आदमी लोग अपना पेट भरने के लिए ये सब बदल डाले, तो आपको बदलना पड़ेगा। ये आज सारे ब्रजवासी अपने अपने घरों से 56 भोग बना बना करके गए कहाँ? गोवर्धन नाथ के पास। और विशाल का है गोवर्धन, कितने कोस का? बोले 7 कोस का गोवर्धन, 21 किलोमीटर का। क्या करे लाला? लाला ने कहा पहले नहलाओ भगवान को स्नान। अब सारी गोपियां ब्रज की, जमुना जाती थी, पानी लाती थी मटका में, और इसको गोवर्धन को स्नान, घंटे हो गए, सारी गोपियां थक गई। सारी गोपियों ने कहा लाला गोवर्धन का अभिषेक हो गया कि नहीं हुआ? लाला ने कहा अभी तो नाखून नहीं भींगा है उसका, 21 किलोमीटर का गोवर्धन है। सारी गोपियों ने कहा लाला कुछ कृपा करो ना। तो लाला ने कहा ओ गंगा मैया, हाँ, बोले हमारी व्रज की गोपियां थक गई है जमुना से जल लाते लाते, तो मैं तुम्हें आदेश देता हूं। भगवान ने कहा मैं तुम्हें आदेश देता हूं गंगा, आज बोले इन चट्टानों को फाड़ते हुए चट्टानों के बीच से आज गोवर्धन में प्रकट हो जा। भगवान की आज्ञा पाई और आज चट्टानों को भेदन करते हुए गंगा मां प्रकट हो गई। गोवर्धन के पास देवता आकाश से फूलों की वर्षा कर जय जयकार किए है। बोले मानसी गंगा की जय। आज भी जब आप गोवर्धन जाओगे तो पहले मानसी गंगा में स्नान होगा, उसके बाद आप गोवर्धन का दर्शन करोगे। बस आज मानसी गंगा कल कल पूरा गोवर्धन को स्नान हो गया। अब तिलक लगा दिया, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, अब भोग लगाओ।
सारे ब्रजवासियों ने अपना अपना भोग लगाया है आंख बंद करके। लाला, क्या गोवर्धन नाथ सचमुच में 4 हाथ लेकर आएंगे और खाएंगे? लाला ने कहा सब अपनी आंखें बंद करो। क्यों? जब किसी को खिलाओ तो आंखें क्या हो जानी चाहिए? बंद होना चाहिए कि नहीं होनी? अरे भाई तुमन कौन खायल बलाया हो तो तुमन का ऐसे बोटोर बोटोर देखा तुम कहते कौन रोटी खाही कहते पूरी खाही। दूसरे को खिलाओ तो अपनी आंखें बंद करो और स्वयं खाओ तो आंखें खोल कर खाओ। आंखें खोल कर खाने का मतलब ये ध्यान रहे कि आपके पीछे 2 लोग और बचे खाने के लिए, सब बोल मत खा दूं, समझ रहे? हाँ, तो सब लोग अपनी आंखें बंद करो और गोवर्धन नाथ से प्रार्थना करो हमारे 56 भोग को आप लगाइए। सब ब्रजवासियों ने आंख बंद किया और देखते ही देखते भगवान इधर 2 हाथ वाले थे ना, वो 4 हाथ वाले बन करके सामने गोवर्धन के ऊपर खड़े हो गए। देवता आकाश से फूलों की वर्षा कर जय जयकार के। अब भगवान कहने लगे ब्रजवासियों आंखें खोलो। आंखें खोली तो क्या देखते? मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं 4 भुजा में भगवान नारायण, और इधर कौन है? कन्हैया। तो सारे ब्रजवासी ना एक बार कन्हैया देखा, एक बार ओला देखा, इसे 4 हाथ वाले कन्हैया। हाँ, आपके 2 हाथ हैं, इनके 4 हाथ हैं, लेकिन चेहरा एकदम डिक्टोम डिक्टो है, चेहरा एकदम मिलता है कन्हैया। कहीं 4 हाथ तुम्हारे हो जाए तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। लाला ने कहा अरे वो सब छोड़ो, पहले खिलाओ। अब वो खिलाए, सब खा गए भगवान गोवर्धन। सारे ब्रजवासियों ने कहा लाला धन्य है, आज हमारे घर के भोग को कौन खा गए? बोले गोवर्धन नाथ ने खा लिया, हमारा अन्न आज शुद्ध हो गया। इंद्र को नारद ने भड़का दिया, सारे ब्रजवासी ने तुम्हारी पूजा बंद करके नंद के लाला 7 साल के बालक के कहने से आज गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। इंद्र ने कहा हे वरुण, इतना घमासान बारिश करो, मूसलाधार ब्रज में इतना बारिश मचाओ कि उस बारिश में नंद का लाला डूब के मर जाए। अब कितना गलत विचार है, भगवान मर जाए ऐसा इंद्र का विचार है। अब राजा है इंद्र, उनकी आज्ञा को पाकर वरुण आदि मेघ आदि ने और बादल काली हो गई, इतनी मूसलाधार बारिश, बादल गरजना, बिजली चमकना। नंद बाबा ने कहा लाला इंद्र नाराज हो गया, मैं कहता था ना इंद्र नाराज होगा, अब कौन रक्षा करेगा? लाला ने कहा बाबा जिसकी शरण में आप आए हो गोवर्धन नाथ वही रक्षक करेंगे। सभी लोग आंख बंद करके गिरिराज से आप प्रार्थना करो कि हे गिरिराज हमारी रक्षा करो। इतना मूसलाधार बारिश, इतना मूसलाधार बारिश, सब आंखें बंद करो। सारे ब्रजवासियों ने आंखें बंद करी, अब प्रार्थना किया। बस देखते ही देखते भगवान ने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली में पूरा गिरिराज उखाड़ कर यो धारण कर लिया। देवता आकाश से फूलों की वर्षा कर जय जयकार किए हैं। बोले गिरिराज धरण भगवान की जय। एक हाथ कमर में भगवान के 7 साल के, एक हाथ की छोटी उंगली में पूरा 21 किलोमीटर का गोवर्धन, और मुस्कुरा रहे हैं भगवान। इसी को कहते हैं भगवान, जो इतने बड़े संकटों के बाद भी मुस्कुरा रहा है। हम और आप थोड़े से संकट के आ जाते हैं घर में, मुस्कुराहट छीन जाती है। भगवान और हम में यही अंतर है, इतना बड़ा संकट लेकिन भगवान मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? जो होना है उसको कोई टाल नहीं सकता। आज भगवान मुस्कुरा रहे हैं। 7 दिन 7 रात लगातार मूसलाधार बारिश। भगवान जहां पर गोवर्धन उखाड़े थे वो जगह गड्ढा हो गया था, पानी भर रहे थे, तो भगवान ने कहा शेषनाग भैया अरे तुम भी कुछ करोगे? तो दाऊ जी शेषनाग बनकर आया और पूरे गड्ढे को लपेट लपेट कर पूरा गड्ढा को भर दिया दाऊ जी। और ये मान के चलो 21 किलोमीटर का ऐसा पूरा चट्टान छत्ता की तरह है, छतरी की तरह भगवान की उंगली में। सारे ब्रजवासी जो इधर उधर और गए थे, खेत खार, चिड़िया, पक्षी, पशु, गाय, जितने सब बारिश में डूबने लगे। तो सब दौड़ दौड़ के आए कहां पर? जहां पर भगवान ने गोवर्धन उठाया था, और भगवान के अंग से लग करके आज सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र को ऊपर भेज दिया और कहा सुदर्शन बारिश की एक भी बूंदे बोले यहां पर नहीं आनी चाहिए। सुदर्शन चक्र घूम रहा है ऊपर, जो बारिश हो रही है उसको बाहर फेंक रहे हैं, बाहर खदेड़ रहे हैं।
एक भी बारिश की बूंद नहीं। 7 दिन 7 रात लगातार बारिश। इंद्र ने बाद में देखा अब तो डूब गया होगा, नंद का लाला मर गया होगा, खप गया होगा। देखा तो क्या देखते हैं, वही नंद का लाला 7 साल का पूरा गोवर्धन उठा करके आज इंद्र के अहंकार को दूर कर दिया। इंद्र नीचे आकर चरणों में गिर गया और इंद्र कहने लगे, प्रभु मुझे क्षमा करो। आप कौन है प्रभु? आप तो जगदीश हो। पिता गुरु स्वम जगतामधीशो दुरत्य काल उपात दंड हिताय स्वेच्छा तनुभि समेह से मानम विधुन्वन जगदीश मानिनाम। इंद्र ने कहा, भगवान आप पिता है, आप गुरु है, आप सारे संसार के स्वामी हैं। हमारे जैसे अहंकारी जीव, इंद्र कह रहा है, आप उसके अहंकार को दूर कर देते हैं। प्रभु नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। भगवान ने कहा, इंद्र वरदान मांगो, इंद्र वरदान मांगो। इंद्र ने कहा, प्रभु मैंने इतना बड़ा अपराध किया, 7 दिन 7 रात तक मैंने बारिश कराई, मूसलाधार बारिश, और मेरा विचार इतना गंदा था। क्या गंदा? कि इतनी बारिश करना कि नंद के लाला डूब के मर जाए, ऐसा मेरा विचार, और आप मुझे वरदान देने की बात करते हैं। भगवान ने कहा, इंद्र तुम क्या सोचते हो तुम जानो, लेकिन तुम्हारे ऐसा करने से क्या हुआ जानते हो? बोले क्या? जितने जीव मुझसे अलग अलग बिछड़ गए थे, दूर दूर तक थे, वो सब मेरे पास में आ गए। प्रेम से बोलिए श्री राधे, जोर से बोलिए। इसका मतलब जो जीवात्मा किसी अन्य जीव को भगवान के पास ला करके बिठा देते हैं, भगवान कहते हैं उससे मुझे बड़ा प्रेम हो जाता है। आप बताइए, यहाँ पर इतने लोग दूर दूर से चल करके आ करके कथा सुनने के लिए बैठे हैं, आप सबको यहाँ कौन लाया है? बोले हमारे ये 5 शिष्य, ये 5 शिष्यों ने मिल करके ये कथा को सुन रखा है। ये 5 शिष्यों ने आज यदि ये बीड़ा नहीं उठाया होता तो आप सभी इस कथा से वंचित हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं, जो मेरी कथा में लाकर किसी को बिठा देता है, जो मेरे पास किसी जीव को लाकर बिठा देता है, मैं उसे बड़ा प्रेम करता हूं। तो आज इंद्र से कहा, इंद्र मैं तुम पर प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। इंद्र ने कहा, भगवान एक ही वरदान दीजिए। क्या? मैं आपको दूध से अभिषेक करना चाहता हूं। ठीक है। इंद्र ने स्वर्ग से कामधेनु को बुलाया और वहां से फिर दूध के द्वारा आज गिरिराज का अभिषेक किया। गो माने गाय, गाय के दूध से इंद्र का अभिषेक, इसलिए उस दिन भगवान का नाम पड़ गया। बोले गोविंद भगवान की जय। इस तरह से गोविंद भगवान पूरे ब्रजवासियों की रक्षा करते हैं, गिरिराज धरण सारे ब्रजवासियों की रक्षा करते हैं। आज यहाँ पर भी आप सभी ब्रजवासी बनकर आए हैं। हम सब के ऊपर जब संकट आए, भगवान न करे आए, लेकिन जब संकट आ जाए तो आप गिरिराज धरण से प्रार्थना करना कि हे गिरिराज धरण भगवान, जैसे आपने ब्रजवासियों की रक्षा करी थी, ऐसे ही रक्षा आप हमारे घर परिवार की करना। ऐसा विचार करके आप सभी हाथ जोड़ करके भगवान गोवर्धन नाथ से प्रार्थना करिए। चलिए अभी एक काम करते हैं, अब यहाँ पर लीला प्रारंभ होगी, तो सबसे पहले गोवर्धन नाथ को भोग लगाएंगे। यहाँ पर जितने लोग लाए हैं भगवान गोवर्धन के लिए भोग, वो लगा सकते हैं। नहीं लाए हैं तो हाथ जोड़कर आंख बंद करके कहना, प्रभु हमने आपके लिए मानसिक भोग लगाया है, मन के द्वारा हमने आपको ये तुलसी दल अर्पण किया है, स्वीकार कर लीजिए। इतना कहते ही स्वीकार कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर अभी भोग लगाते हैं। भोग के पश्चात बोले यहाँ पर मटके शायद लगे होंगे तो वो भी कर देंगे। हाँ लगा है, वो भी कर लेंगे। और उसके पश्चात गिरिराज धरण इसका दर्शन करेंगे। चलिए आप सभी हाथ जोड़िए और भगवान गोवर्धन नाथ को भोग लगवाइए। आओ आओ कन्हैया भोग लगाओ, अधरों से जरा लगा लो जी, कि 56 भोग है तेरा तैयार।
सभी लोग जितनी माताएं बहनें आई हैं सबको सूचना दे देता हूं, कल रुक्मणी विवाह, कल मां रुक्मणी का मंगल विवाह परिणय यहाँ पर होगा। आप सभी माता पिता बनकर के यहाँ पर उपस्थित होंगे और अपनी बेटी को विदा करते हैं वैसे ही भाव से विदा करेंगे। आओ आओ कन्हैया भोग लगाओ, अधरों से जरा लगा लो जी, 56 भोग है तेरा सैया। आओ आओ कन्हैया भोग लगाओ, अधरों से जरा लगा लो जी, 56 भोग है तेरा सैया। हो आओ आओ कन्हैया भोग लगाओ, अधरों से जरा लगा लो जी, 56 भोग है तेरा सैया। आओ आओ कन्हैया भोग लगाओ, अधरों से जरा लगा लो जी, 56 भोग है तेरा सैया। हरि बोल। केसरिया बर्फी काला कंद रबड़ी, केसरिया बर्फी काला कंद रबड़ी, लड्डू जलेबी बालू साय भी, लड्डू जलेबी बालू साय जी, राजभोग भी है संग में है मेवा, राजभोग भी है संग में है मेवा, काजू कतली खोआ दूध मलाई, काजू कतली खोआ दूध मलाई, सुंदर सुंदर भोग लगे हैं, सुंदर सुंदर भोग लगे। आओ भोग लगाओ आओ आओ कन्हैया भोग लगाओ, अधरों से जरा लगा लो जी, 56 भोग है तेरा सैया, 56 भोग है तेरा सैया। तालियों की सेवा थोड़ा आनंद से। काजू किशमिश बादाम और छुआरा, काजू किशमिश बादाम और छुआरा, रसगुल्ला प्यारा तेरा जामुन प्यारा, रसगुल्ला प्यारा तेरा जामुन प्यारा, रसमलाई संग पीड़िया सजी है, रसमलाई संग पिड़िया सजी है, माखन मिश्री तेरा सबसे प्यारा, माखन मिश्री तेरा सबसे प्यारा, जितनी मिठाई सबको लाओ, जितनी मिठाई सबको लाओ, तुलसी दल लगवाओ आओ आओ कन्हैया भोग लगाओ, अधरों से जरा लगा लो जी, 56 भोग है तेरा सैया, 56 भोग है तेरा सैया। आओ आओ कन्हैया भोग लगाओ, अधरों से जरा लगा लो जी, 56 भोग है तेरा सैया, 56 भोग है तेरा सैया, 56 भोग है तेरा सैया, 56 भोग है तेरा सैया। कन्हैया को ले जाकर के मटका फोड़वाइएगा, अब मटका को फोड़वाना मत, किसी को लग जाता है। प्रसाद को ऐसे कोपरा में परात में लेवा लीजिए।
श्रीमद् भागवत महापुराण गिरिराज धरण की लीला में 501 रुपए सब प्रेम भेंट हुआ है। बोले उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। कल सभी लोग तैयार होकर के आएंगे। जो माताएं बहनें नहीं आई हैं, आप सभी लोग सूचना दीजिएगा सबको। कल रुक्मणी मंगल होगा ऐसी शाम के समय में, तो सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर अपनी बिटिया रुक्मणी जी को यहाँ से विदा द्वारका के लिए करेंगे। जय हो गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो गोवर्धन, जय हो गोवर्धन, जय हो गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। और चढ़े दूध की धार, दूधदार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तालियों की सेवा मस्ती में आनंद से श्री राधे। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे, न माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं रे अली, नहीं मानो मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, न माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं रे अली, नहीं मानो मेरो मनवा। न माने मेरो मनवा सखीरी, न माने मेरो मनवा। नहीं मानो मेरो मनवा सखी रे, नहीं मानो मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, वे नहीं मानो मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं रे अली, नहीं मानो मेरो मनवा। खट 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 नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। खट 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 नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो कान्हा भागा जाए, अरे पकड़ो 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 दौड़ो दौड़ो खाना भागा जाए। कभी कुछ में कभी कदम पे हाथ नहीं वो आए। गोकुल की गलियों में मच गया शोर, शोर 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 शोर। माखन खा गए माखन चोर। खट 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 नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। खट 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 नंद किशोर, माखन खा
बाबा कमाल तेरी गगरी रे। आया बीरज का बाका कमाल तेरी गगरी रे। तारी नगरी रे आया बीरज का बाबा संभाल तेरी डगरी रे। आया बीरज का बाका संभाल तेरी डगरी रे। आला रे आला जरा मटकी संभाल बिजवाला। आला रे आला जरा मटकी संभाल ब्रजवाला। आला रे आला जरा मटकी संभाल बिजवाला। आला रे आला जरा मटकी संभाल ब्रजवाला। बच गया तोर हरी नगरी रे हरी नगरी रे आया बीरज का बाबा कमाल तेरी गगरी रे। आया बीरज का बाका कमाल तेरी गगरी रे। आई माखन के चोरों की सेना। आई माखन के चोरों की सेना। आई माखन के चोरों की सेना। ओ आई माखन की चोरों की सेना। ये संभल के जी रहना जरा बच के संभल के जी रहना। जरा बच के संभल के जी रहना। जरा बच के संभल के जी रहना। बड़ी नटखट में फंस नहीं आए न मौज बड़े बड़ी नटखट में नहीं आए ना मौज। नहीं बचने का कोई आला हो आला गोविंदा 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 आला रे आला जरा संभाल बिजवाला। गोविंदा आला रे आला जरा मटकी संभाल ब्रजवाला। गोविंदा आला रे आला जरा मटकी संभाल बिजवाला। मखन चोर मंद किशोर माखन चोर नंद किशोर। मखन चोर नंद किशोर माखन चोर नंद किशोर। मखन चोर नंद किशोर माखन चोर नंद किशोर। वृंदावन के गांव गली में वृंदावन के गांव गली में। वृंदावन के गांव गली में वृंदावन के गांव गली में। एक है बड़ा शोर। घर तो बिलवल वो इला कह तेरे माखन चोर इला कह तेरे माखन चोर